और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। भूपेश बघेल ने कहा, छत्तीसगढ़ से अच्छी खबर, 10 में से 7 कोरोना मरीज का हुआ इलाज। मैं आशा करता हूं कि जो 3 मरीज बचे हैं वो जल्द ही ठीक हो जाएंगे। कोविड-19 से मुकाबले के लिए किए जा रहे प्रयासों में छत्तीसगढ़ टॉप 10 राज्यों में शामिल। कैबिनेट सेक्रेटरी राजीव गाभा ने वीडियो कॉन्फ्रेंस कर सराहा लॉकडाउन का सख्ती से पालन करने के निर्देश। कोतवाली और सरकंडा थाना पुलिस ने बाइक से क्षेत्र में की पेट्रोलिंग, गलियों में घूमकर लोगों को लॉकडाउन के पालन करने का दिया संदेश। बिलासपुर में कुमारी सांभवी ने अपने जन्मदिन पर गुल्लक में जमा किए राशि को कोरोना के रोकथाम के लिए पुलिस को दिए। मस्तूरी के डीएवी मुख्यमंत्री पब्लिक स्कूल वेद परिषदा में लॉकडाउन की स्थिति को देखते हुए कक्षा एलजीके से 12वीं तक के 600 छात्रों को व्हाट्सएप के माध्यम से कराई जा रही पढ़ाई। बड़ौदा बाजार में शराब की खेप से भरी ट्रक को पुलिस ने पकड़ा। एमपी से 500 पेटी अंग्रेजी शराब अवैध रूप से परिवहन करने का मामला हुआ दर्ज। रायपुर में दवाई, दूध, पेट्रोल के अलावा बाकी दुकानें आज भी बंद। हर चौराहे पर सख्ती से हो रही पूछताछ। छत्तीसगढ़ सीमा से 12 किलोमीटर दूर उड़ीसा में मिला कोरोना पॉजिटिव। गरियाबंद को जोड़ने वाले रास्ते को किया गया बंद। नौ 9:09 नई उम्मीद, कल दिवाली के दियों से रोशन हुई थी रात। लोग बालकनी और छतों पर आए, टॉर्च और मोबाइल की रोशनी के साथ पटाखे भी जलाए। रायपुर के एसएसपी आरिफ शेख की 5 आरक्षकों पर गिरी निलंबन की गाज। ड्यूटी में बरती लापरवाही, चौक में नहीं किनारे पर मिले आरक्षक। महासमुंद में बरसते पानी के बीच कलेक्टर ने स्कूली बच्चों के घर जाकर राशन वितरण की ली जानकारी और पूछा कितना चावल दाल मिला। धमतरी में लॉकडाउन के कारण चोरी लूट की वारदातें हुई कम। 12 दिन में धमतरी के 7 थानों में सिर्फ 34 केस दर्ज, बाकी 7 में 0। कांकेर में 20 फीट गहरे कुएं में गिरा 700 किलो का सांड, 25 युवकों ने मिलकर सुरक्षित निकाला। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण के चलते हुए लॉकडाउन के कारण प्रदेश में 12,000 करोड़ से भी ज्यादा के काम रुके। कवर्धा में पुलिस का मानवीय चेहरा, मछुआरे का जाल जलाया, फंसी मछली खा गए। आरक्षक ने लॉकडाउन में निकले लोगों का सर फोड़ा। छत्तीसगढ़ की पहली कोरोना पीड़ित ठीक, घर लौटने पर विजेताओं का स्वागत। 17 दिन के इलाज के बाद एम्स से छुट्टी। भूपेश बघेल ने कहा, यह खुशी का समय नहीं, देश में लोग मारे गए हैं और भय में जी रहे हैं, ऐसे में दिया जलाना ठीक नहीं। बिलासपुर जिले में पुलिस ने लॉकडाउन के बीच बेवजह घूमने वालों को मुर्गा बनाया और उठक बैठक भी करवाई। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में गुरुवार देर रात हुए सड़क हादसे में 2 आरक्षक सहित 3 लोगों की हुई मौत। मुख्यमंत्री ने जताया दुख।
महासमुंद के सब्जी बाजार में भी निगरानी। खरीदी के लिए हर ग्राहक को मिले 5 मिनट। भीड़ को नियंत्रित करने के साथ ही पुलिस जवानों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करवाया। जब जब धरती पर काला साया मंडराता है, तब तब उसे धरती पर आना होता है। घरों में यूं ही दुबक कर बैठ जाने से कुछ नहीं होगा। हमें एक बार फिर उसे बुलाना होगा। थाम ले अपने कदमों को घरों में और कर उसकी भी सेवा, तभी तो होगा इस पाप का संहार। तो करे राम का गुणगान। मुस्लिम है तो पढ़े खुतबा और करें आजान। डर और दहशत में कुछ नहीं रखा। जब हाथ हो सर पर ईशु का और दिल में हो सतनाम। प्रकृति के ताकत के आगे हम कुछ भी नहीं। बड़े दौर गुजरे हैं जिंदगी में, ये दौर भी गुजर जाएगा। थाम के अपने कदमों को कर ईश्वर की सेवा। वक्त आ गया है नव चेतन, नव विश्वास, नव निर्माण का। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद।
नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाजर और मैं हूं पुखराज सिंह। कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए दिखी कलेक्टर की प्रतिबद्धता। बरसते पानी के बीच बलौदाबाजार कलेक्टर ने हितग्राहियों के घर घर जाकर लिया जायजा। देखिए पूरी रिपोर्ट। जिला कलेक्टर कार्तिकेय गोयल ने कल शाम भीगते हुए बारिश के बीच में आंगनबाड़ी एवं मध्याह्न भोजन के बदले राशन प्राप्त करने वाले हितग्राहियों के घर घर जाकर जायजा लिया। श्री गोयल ने पलारी विकास खंड के अंतर्गत ग्राम पंचायत अमेरा में स्थित प्राथमिक स्कूल के तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली कुमारी दुर्गा फेकर के घर गए। उनके पिता पेशे से किसान हैं, उनसे राशन वितरण के बारे में जायजा लिया। उन्होंने बताया कि कल हमारे घर मेरे बेटी के शिक्षक एवं स्व सहायता समूह की महिलाएं घर में आकर 4 किलो चावल एवं 800 ग्राम दाल घर छोड़कर गए हैं। उन्होंने कलेक्टर को चावल एवं दाल का पैकेट भी दिखाया। कलेक्टर ने उनसे घर के हाल चाल के बारे में भी पूछताछ किया। साथ ही उनको राशन कार्ड एवं पीडीएस चावल के बारे में पूछा तो तिजऊ राम ने बताया कि मेरा राशन कार्ड बना हुआ है, कल हमारे वार्ड का नंबर आएगा, इसलिए कल जाकर चावल लाने की बात कही। इस पर कलेक्टर ने कहा, अभी लॉकडाउन चल रहा है, इसलिए सरकार आप सभी को 2 महीने का चावल सरकार फ्री दे रही है। आप सभी सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते हुए राशन दुकान तक जाएं। आप सभी की चिंता सरकार कर रही है। कलेक्टर ने उनसे सब्जियों के बारे में भी दाम पूछा तो कहा कि कुछ दिनों से थोड़ा दाम बढ़ा हुआ था, परंतु आज थोड़ा दाम सब्जियों का कम था। उन्होंने बताया कि कल 20 रुपए बिकने वाला टमाटर आज 20 रुपए में 1.5 किलो बिक रहा था। प्राथमिक विद्यालय के प्रधान पाठक पुष्पांजलि बंजारे ने कलेक्टर को बताया कि अभी तक हमारे स्कूल के सभी छात्रों को राशन वितरण किया जा चुका है। केवल 6 छात्र बचे हैं जो यहां से पलायन कर गए हैं। उसी तरह श्री गोयल ने बलौदाबाजार विकासखंड के अंतर्गत ग्राम पहंदा में आंगनबाड़ी हितग्राहियों के घर जाकर रेडी टू ईट पोषण आहार वितरण का जायजा लिया। मुख्यमंत्री सुपोषण योजना के अंतर्गत शिशुवती महिला श्रीमती कौशिक बंजारे के घर जाकर उनसे रेडी टू ईट पोषण आहार के बारे में पूछताछ किया, जिससे उन्होंने बताया, मुझे मंगलवार को आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने मेरे घर आकर रेडी टू ईट पोषण आहार दिया। इसी तरह आंगनबाड़ी में पढ़ने वाली 4 वर्षीय कुमारी मोनिका निषाद के घर गए। उनके माता श्रीमती राम कुमारी ने बताया कि मेरी बेटी का रेडी टू ईट पोषण आहार मंगलवार को लाकर छोड़ा गया था। कलेक्टर ने श्रीमती राम कुमारी एवं उनके आसपास पड़ोसी से बात करते हुए उन सभी लोगों से घर का हाल चाल भी पूछा। साथ ही मनरेगा के बारे में पूछा तो सभी ने मनरेगा के कार्य बंद होने की जानकारी दिया, जिस पर कलेक्टर ने ग्राम सचिव को कड़ी फटकार लगाते हुए नाराजगी व्यक्त किया। उन्होंने सचिव को सख्त निर्देश देते हुए 2 दिनों में मनरेगा के कार्य चालू करने को कहा। इस निरीक्षण के दौरान अपर कलेक्टर जोगेंद्र नायक, जिला पंचायत सीईओ आशुतोष पांडे, अतिरिक्त जिला पंचायत सीईओ हरिशंकर चौहान, जिला शिक्षा अधिकारी आर.के. वर्मा, महिला बाल विकास अधिकारी आदित्य शर्मा भी उपस्थित रहे। नमस्कार, मैं मनहरन बंजारे और आप देख रहे हैं आरजे रमझाजर। जैसे कि हम अभी बिल्हा क्षेत्र के ग्राम पंचायत बेलटुकरी में उपस्थित हैं और यहाँ पर राशन दुकानों में सरपंच और जो राशन विक्रेता है उनके द्वारा गरीबों के लिए क्या क्या आया है, जो सरकार द्वारा जो दिया जा रहा है राशन सामान, जैसे 2-4 प्रकार के जो कुछ भी है उनके बारे में जानकारी लेंगे। और यहाँ पर हम फिलहाल खड़े हैं, बेलटुकरी ग्राम पंचायत है जो बिल्हा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। हमारे साथ सरपंच प्रतिनिधि उपस्थित हैं, उससे जानकारी लेंगे क्या क्या व्यवस्था यहाँ पर किया गया है। जी, अपना नाम बताएंगे। मैं ग्राम पंचायत बेलटुकरी का सरपंच प्रतिनिधि हूँ और जो क्या क्या गरीबों के लिए क्या क्या आया है, जो क्या क्या आप दे रहे हैं अभी फिलहाल? आज अभी बेलटुकरी में मास्क का वितरण किया है, सैनिटाइजर और साबुन, ये सब चीज़, और गरीबों के लिए दाल चावल और जो गांव के संबंध राशन की दुकान के संबंधित क्या दिए जा रहा है? सभी चीज़ जैसे फ्री में दिया जा रहा है, मतलब वो माटी तेल शक्कर के छोड़ जैसे चावल कितने मात्रा में दिया जा रहा है? चावल जो आया है 2 महीने के लिए। 2 महीने के लिए। और बाकी मास्क और बाकी सैनिटाइज़र वगैरह के लिए क्या क्या व्यवस्था किए हैं राशन दुकान पे? हाँ, वो सभी चीज़ जो केमिकल जो मिलाता है, वो केमिकल, हाँ, सैनिटाइज पानी, वो सब चीज़ व्यवस्था है। तो सैनिटाइज़र जो कहाँ से आप खुद लाए हैं या फिर ऊपर से कुछ सहायता मिला है? सहायता मिला है, उसमें खुद ला कर दिया है ना सोसाइटी में। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर हमारे साथ और जो विक्रेता है सोसाइटी के, उससे भी बात करेंगे, उससे जानकारी लेंगे क्या क्या व्यवस्था किया गया है। जी, अपना नाम बताएंगे। जी, प्रदीप कुमार यादव। तो अभी फिलहाल क्या क्या व्यवस्था किया गया है गरीबों के लिए आपके यहाँ? सैनिटाइज़र वगैरह, मास्क? नहीं, सैनिटाइज़र की व्यवस्था सरपंच स्वयं करवाए हैं। मास्क भी वितरण किए हुए हैं। जी जी। और मैं भी अपने तरफ से यहाँ पानी वानी रखा हूँ, जिसमें सैनिटाइज पानी रखे हाथ धुलवाने के बाद ही ग्राहक को अंदर आने दे रहा हूँ। मास्क लगा कर ही आते हैं, उन्हीं को राशन दिया जा रहा है। चलिए ठीक है, यहाँ पर क्या क्या व्यवस्था किया गया है आपके द्वारा और गरीबों के लिए क्या क्या मिला है जिसको आप वितरण कर रहे हैं, पूरी डिटेल में बताएंगे? जी जी, मेरे पास अन्नपूर्णा, अंत्योदय,
और प्राथमिकता का जो कार्ड है 1 रुपये प्रति किलो के हिसाब से दिया जाता था, उस चावल को फ्री में दिया जा रहा है। ठीक है, शक्कर का बस पैसा ले रहे हैं अपन लोग। 2 किलो पे 2 माह का शक्कर आया है, 2 माह का शक्कर, 2 माह का नमक और 2 माह का चावल। तो शक्कर क्या रेट से दे रहे हैं? चावल शक्कर का रेट है 17 रुपये। 17 रुपये में दे रहे जी, हैं। 17 दूनी 34 रुपये। 34 रुपये। बाकी चावल टोटल फ्री? जी फ्री है। और क्या क्या दिया जा रहा है? वो सामान्य चावल भी आया है मेरे पास, जिसका पैसा लिया जा रहा है 10 रुपये की दर से। सामान्य चावल किसको बोला गया? APL जी। चलिए ठीक है। तक सामान्य जो 1 रुपये किलो में चावल जिसको दिया जाता है ग्राम पंचायत में BPL कार्ड धारी को, उनको अभी 2 महीने का आज फ्री में दिया जा रहा है। और APL वाला जो होता है जिसको 10 रुपये किलो वाला रहता है, उन लोगों का जो सरकार के नियम है उस हिसाब से दिया जा रहा है। शक्कर 2 महीने का 2 किलो दिया जा रहा है 17 रुपये रेट के हिसाब से। और बाकी सैनिटाइज़र वाला एक बाल्टी में पानी मिलाकर डाल दिया गया है, जिससे जितने भी यहाँ पर उपस्थित हैं ग्रामवासी जो राशन सामान लेने आए हैं सब पहले हाथ धो रहे हैं। और यहाँ पर विक्रेता द्वारा बताया जा रहा है कि जो मास्क लगाकर आ रहे हैं उन्हीं को दिया जा रहा है। जी नमस्कार। बलौदा बाजार से मनहरन बंजारे की रिपोर्ट, RJ रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में RJ रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं RJ रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। जनधन खाताधारी महिलाओं के खाते बैंक में हर महीने 500 रुपए के हिसाब से 3 महीनों का आर्थिक सहायता दी जाएगी। बलौदा बाजार भाटापारा जिले के 3,80,000 महिलाओं को इसका फायदा मिलेगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के नाम से केंद्र सरकार द्वारा अप्रैल महीने की 500 रकम खाते में जमा करा दी गई है। कोरोना संकट के आड़े के दिनों में गरीब परिवारों को इससे कुछ राहत जरूर मिलेगी। देखिए रिपोर्ट। कलेक्टर श्री कार्तिकेय गोयल और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के उप महाप्रबंधक श्री आलोक सिन्हा ने जिला मुख्यालय स्थित SBI कार्यालय में योजना के क्रियान्वयन का अवलोकन किया। उन्होंने नजदीक स्थित ग्राहक सेवा केंद्र में कुछ महिला हितग्राहियों से भी चर्चा की। LDM श्री मदन मोहन प्रसाद ने बताया कि यह राशि महिलाओं के खाते में सुरक्षित रहेगा। यदि अति आवश्यक हुआ तो इसे निकालने की निरापद व्यवस्था भी बनाई गई है। जिन महिलाओं के जनधन बैंक खाते का आखिरी नंबर 4 अथवा 5 हो तो वे 7 अप्रैल को बैंक अथवा ग्राहक सेवा केंद्र से रकम आहरित कर सकते हैं। जिनके खाते का आखिरी नंबर 6 अथवा 7 हो तो वे 8 अप्रैल को और आखिरी नंबर 8 और 9 हो तो 9 अप्रैल को निकाल सकते हैं। उन्होंने बताया कि 9 अप्रैल के बाद कभी भी बैंक अथवा ATM से राशि निकाल सकते हैं। उन्होंने बताया कि 19 करोड़ रुपए की यह पहली किस्त है। दूसरी किस्त मई और तीसरी किस्त जून माह में जमा कराई जाएगी। बलौदा बाजार से मनहरन बंजारे की रिपोर्ट, RJ रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में RJ रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं RJ रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। पूरे भारत में कोरोना वायरस को लेकर 14 अप्रैल तक लॉकडाउन बरकरार है। ऐसे में शिक्षा विभाग भी कोरोना वायरस को लेकर सतर्क है और सभी शासकीय और अशासकीय स्कूलों को निर्देशित किया गया है कि मध्याह्न भोजन की जगह छात्रों को घर घर जाकर दाल चावल देना है। यहां तक तो सब ठीक है, मगर बांटे जा रहे सामानों में कीड़ा लगा हुआ हो तो कहां की पौष्टिकता और कहां का सर्वांगीण विकास, देखिए इस रिपोर्ट में। दरअसल हम बात कर रहे हैं बिलईगढ़ ब्लॉक के शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला बांसुरकुली का, जहां पढ़ने वाले बच्चों को शासन के निर्देशानुसार मिडिल व प्राइमरी के छात्रों को चावल व दाल वितरण किया जाना था। दाल में घुन व कीड़े मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया और परिजनों में आक्रोश का माहौल है। बताया जा रहा है कि मिडिल के छात्र छात्राओं को 6 किलो चावल और 1200 ग्राम दाल वितरण किया गया है और प्राइमरी के छात्र छात्राओं को 4 किलो चावल व 1 किलो दाल बांटा गया है। बांटे गए दालों में घुन और कीड़ा लगा हुआ था, खाने योग्य नहीं था, जिससे परिजन नाराज हैं। इस मामले में शिक्षक भरतलाल वर्मा से बात किया गया तो उन्होंने बताया कि दाल के संबंध में
में 1 अप्रैल को बैठक आहूत किया गया था, जिसमें समूह के अध्यक्ष को घुन लगे खराब दाल को वितरण नहीं करने समझाइश दी गई थी। बावजूद इसके समूह के अध्यक्ष अपनी मनमानी करते हुए घुन लगे दाल को बिना बताए वितरण कर दिया, जो खाने लायक नहीं है। हालांकि इस वितरण के दौरान मैं स्वयं भी वहां उपस्थित था और उच्चाधिकारी को अवगत नहीं करा पाया। क्या नाम है गुड़िया तो? जिया रानी। कौन स्कूल में पढ़ता है? मिडिल। अभी तुम दाल वाल मिले है, कैसना है दाल है? खराब है, कीड़ा कैस- मकोड़ा है। कते कन दाल मिले है? 1 किलो। कौन दिए है दाल? सर सिंह। कौन स्कूल के? मिडिल। कहाँ मासूर कुली के है? हाँ। सर के नाम क्या है? वर्मा। पूरा नाम? भरत लाल वर्मा। भरत राम वर्मा। क्या नाम है गुड़िया? मुन्ना प्रज्ञा। अभी जो घर का लड़का मतलब जो दाल चावल मिले हैं वो कैसे हैं? चावल तो अच्छा है, दाल खाए के लायक नहीं है। कैसे है दाल है मतलब? दाल में पताड़ी वगैरह है, कीड़ा मकोड़ा सब है वहाँ। कौन दिए है दाल? स्कूल के बंदे है, सरमन और अध्यक्ष समिति के जो हवे ना, उन सब मिल के दे हैं। कब दिए है दाल? कल। लड़का मन के द्वारा ये भी बताया जाते कि ई दाल जो है स्कूल में खिलाए जाते, तो एक बारे में जानकारी है का आप मन ला? हाँ, कई बार शिकायत भी कर रही से, लेकिन बोले भी रहें, फिर भी ना सुना नहीं कोई। ओकर वजह से कहे भी कोई पहे हो जाते, आपत्ति कर देते ना। जब लड़का में शिकायत करे जात रही ना, तो मतलब छेक के ले आ रही से कि मत जावा का। कौन है छेक के लानी से? स्कूलेज के मन सर मन भाई गए मत जाओ, काय करे, कोई सुनाई नहीं बात लगा के। बीओ ऑफिस जात रही ना लड़का मन, तो मोर काय कर ले अभी कथे मन रंधोइया मन, तब मन काज करी लड़का मन। क्या नाम है? निकिता कुमारी खड़िया। कौन स्कूल में पढ़ता? मिडिल स्कूल। कौन सा क्लास? 8वीं। अभी जो दाल मिले है वो कैसे है? बहुत खराब है। कितना कन दिए है दाल? 1 किलो। और का दिए है दाल के साथ? चावल। चावल कैसे है? बढ़िया चावल। जो दाल दिए है वो कौन ला के दिए है? वर्मा सर। घर में दिए है कि स्कूल में दिए है? घर में। वहीं दूसरी ओर इस मामले में ब्लॉक शिक्षा अधिकारी पीके शर्मा से दूरभाष के जरिए बात किया गया। उन्होंने बताया कि मुझे जानकारी मिलते ही तत्काल खराब दाल को बदलकर खाने योग्य उपलब्ध कराने निर्देश दिया हूं। साथ ही साथ सीएचसी में प्रस्ताव रख संचालन कर रहे समूह को हटाने निर्देशित किया हूं। ऐसे में अब यह देखने वाली बात होगी कि क्या वाकई में दाल बदलकर छात्रों को स्वच्छ दाल उपलब्ध कराया जाएगा और समूह के ऊपर कोई कार्रवाई होगी, या यूं ही खाना पूर्ति कर छोड़ दिया जाएगा। आपका नाम? भरत लाल वर्मा। आप कहाँ कार्यरत है? MS बांसुर कुली। ये जो आपके स्कूल द्वारा बच्चा मतलब दाल चावल बांटे गए हैं, हाँ, उसमें ये शिकायत आती है कि दाल चावल में कुछ गड़बड़ी है, कीड़ा पा गया है, खराब है, खाए लायक नहीं है। सर क्या बोलना चाहते? वो जो दाल के बारे में ना हम लोग मीटिंग रखे थे सर 1 तारीख को, 1 अप्रैल को। तो अध्यक्ष को हमने बुलाए थे, वहाँ दिखाए भी थे इस प्रकार का दाल खरीदना बांटने के लिए। काम वाले बोलेंगे करके लाख मना करने के बाद भी उन लोग इस प्रकार के दाल खरीदे हैं। कौन है अध्यक्ष? माया देवी। तो अध्यक्ष द्वारा क्या बोला गया जब आपके द्वारा शिकायत किया गया? वो गोपनीय रूप से अपना दाल खरीद लिया, ना दिखाया नहीं, ना कुछ नहीं। और बांटने के दिन जब आया ना, तो तब भी मना किए हम लोग। कौन कौन गए थे बांटने? बांटने के लिए शाला समिति का अध्यक्ष थे, सदस्य थे, मैं था सर। कौन कौन क्लास के बच्चे लोगों को दिया जा रहा था चावल? 6वीं से 8वीं तक 3 क्लास, 6वीं, कितना? 7वीं, 8वीं। कितना कितना दिया जा रहा था? उसमें 6 किलो चावल था सर, और दाल 1200 ग्राम। प्रति बच्चे को कितना देना था? वही तो बता रहा हूँ सर, प्रति बच्चे 1200 ग्राम और 6 किलो चावल। वहीं जो है ग्रामीणों द्वारा ये भी बोला गया है कि ये दाल जो है खाने युक्त है नहीं है, तो आप इस संबंध में क्या? मैंने ऑब्जेक्शन किया सर, उसके बाद फिर बोला गया अध्यक्ष द्वारा, गांव वाले जो बोलेंगे उसको मैं देख लूँगा, आप बांटो सर बोले, तो मैं बंटवा दिया। क्या इस संबंध में आपने उच्च अधिकारी को अवगत कराया? उच्च अधिकारी को अवगत नहीं कराया सर, गलती हो गई। क्या आपको लगता है कि वाकई बलौदाबाजार से राजू निराला की रिपोर्ट, RJ रमझाझर।
और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। एक तरफ शासन प्रशासन महामारी के रोकथाम के लिए दिन रात एक कर माथापच्ची कर रही है, वहीं राज्य के कई जगहों पर नासमझ मंचलों की बेवकूफियत की वजह से कोरोना के फैलाव को बढ़ावा मिल रहा है। नियम कानूनों को अपनी बपोती समझने वाले इन रईस जादों की हरकत देखिए इस रिपोर्ट में। बिलासपुर जिले के नगर पंचायत बिल्हा के मेन मार्केट शनिचरी और बुधवारी बाजार है, जो हटरी बाजार के नाम से भी जाना जाता है। सभी सामानों की उपलब्धता और खुले जगह होने के कारण अधिक से अधिक लोग हर दिन यहां पर जमावड़ा लगाए रहते हैं, परंतु धारा 144 और लॉकडाउन लगे होने के बाद भी बेवजह सड़कों पर निकलने वाले मंचलों की भीड़ आए दिन यहां पर देखी जा रही है। खुलेआम नियम कानूनों की धज्जियां उड़ाते इन रईस जादों पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं होने से इनके हौसले और भी बुलंद हैं। अधिकारी तो लाउड स्पीकर और अन्य माध्यमों से समझाइश देकर चले जाते हैं, लेकिन उनकी बातों की अवहेलना करते नगर के सभी रास्तों पर ये बेवकूफ कई लोग बेवजह घूमते दिखाई देते हैं, जिसकी वजह से बिल्हा मेन मार्केट में अधिक से अधिक लोगों की भीड़ हर समय जमा हो जाती है। धारा 144 लगे होने के बावजूद लोगों का ऐसे भीड़भाड़ कहीं एकत्रित होना कहीं ना कहीं अधिकारियों के ऊपर सवाल खड़ा करता नजर आ रहा है। इस खबर के प्रसारण उपरांत अधिकारी इन बेवजह घूमने वाले और रोड पर टहलने वाले, जो कि शाम 6 से 7 बजे तक भीड़भाड़ लगाए घूमते रहते हैं, उन पर कोई लगाम लगा पाती है या फिर ऐसे ही नियम कानूनों का मौखौल उड़ाते संबंधित विभाग के अधिकारी देखते रहते हैं। बिला से मनहरन बंजारे की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। राजनांदगांव छुई खदान अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत गर्रा के आश्रित ग्राम बांधा टोला मुख्य धारा से सदियों से कटा हुआ है। यहां आने जाने के लिए दूर दूर तक पगडंडी तक नजर नहीं आती। यहां रहने वाले आदिवासी बैगा समाज के सदस्यों की आर्थिक परिस्थिति इतनी कमजोर है जिसे देखकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। देखिए रिपोर्ट। ये दुनिया भी अजीब है। एक ओर जब पूरा विश्व महामारी की चपेट से जूझ रहा है, वहीं एक गांव है जहां के लोग सदियों से होम क्वारंटाइन रहने मजबूर हैं। यहां ना कोई आ सकता है और ना ही कोई जा सकता। वहां पैदल भी बड़ी मशक्कत से जाया जाता है। यहां रहने वाले लोगों की सबसे बड़ी समस्या पानी पीने की है। जिला राजनांदगांव के छुई खदान अंतर्गत आने वाले इस छोटे से ग्राम गर्रा में सिर्फ भगवान का दिया हुआ नदी ही है और यही नदी और यही यहाँ की जीवनदायिनी है। चाहे खाना हो या पीना, नहाना हो या अन्य कोई उपयोग, नदी से ही गुजर बसर होता है। ग्राम पंचायत गर्रा के सरपंच, जिला सदस्य, जनपद सदस्य, सचिव, रोजगार सहायक को राशन कार्ड, नल जल, बिजली पानी, रोड और आवास जैसे कई बातों को लेकर क्षेत्र के रहवासियों द्वारा गुहार लगाई गई, परंतु अब तक किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब भी चुनाव आते हैं तब यही उम्मीदवार घर घर जाकर समस्याओं को दूर करने वादा करते नजर आते हैं। हमन ला राशन कार्ड चाहिए और पिए बर पानी नहीं मिले। हमन ला गंदा है, गंदा पानी पीथन हमन, बोरिंग चाहिए हमन। आपके नाम का है? आपके नाम सहेली बाई। सहेली बाई। हाँ। आपके नाम का है? सुंदरी बाई। पानी पीथन हमन, गंदा पानी पीथन हम, बोर चाहिए हमन ला। हाँ हाँ। और रोड चाहिए, बिजली चाहिए हमन ला। ऐसे बिजली तो हवे का? हवा बिजली जो है हमला बिजली चाहिए, लाइन वाले लाइन वाले लाइन वाले चाहिए और बोरिंग चाहिए हमन ला। बोरिंग चाहिए चमले। गंदा पानी पीथन देखना ना। कहाँ पानी पीथो? नरवा के थे। अच्छा। वो जीरे कोड़े तब बोले वो गंदे पानी एकदम गंदा, कचरा पूरा तेल में ला के पीथन। बेंद्रा मुटान ला पीथन। दूसरे का तुरंत चीथन, तुरंत बेंद्रा आके पी देते, गरुआ पीते तेल गंदा हो जाते तेल बोला फिर अन्ना तुम्हें मन लागती था। हां ला के पीथन। बहुत समस्या है। बहुत समस्या हम लोग, सब चीज का समस्या हवा के हम राशन भी नहीं मिले। राशन भी नहीं मिला अभी। हम राशन खगला सब चावल भी नहीं मिले, कुछ नहीं मिले। बस माधव सुशील नाम जुड़े तो हम नाम जुड़े है।
मदद होती है कहाँ पास और जब उम्मीदवार जीत जाता है तो गांव को मुड़कर उम्मीदवार नहीं देखता। शासन को भी कई बार गुहार लगाई जा चुकी है, मगर अब तक इस क्षेत्र में किसी ने कोई सुध नहीं ली। वास्तव में यह गांव गुलामी के अंधकारों में डूबा हुआ है। इसकी समस्या सुनने वाला कोई नहीं है। आपको बता दें कि इस गांव में लगभग 50 सदस्य झुग्गी झोपड़ियों में गुजर बसर कर रहे हैं। अभी समस्या और भी भयावह हो गई है, क्योंकि पूरे क्षेत्र में कोरोना का कहर है और यहाँ खाने पीने के वादे हैं। सरकार सहयोग करने की बात तो कर रहा है, मगर सड़क नहीं होने की वजह से इन लोगों तक कोई शासकीय सहयोग नहीं पहुंच रहा। अब समस्या इतनी विकराल हो गई है कि लोगों के प्राण पखेरु तक उड़ने के समय आ गया है। जल्द ही इनकी समस्या का निराकरण नहीं किया गया तो कुछ ही दिनों में यहाँ के लोग भगवान के रास्ते निकलना शुरू हो जाएंगे। ग्राम बांधा टोला ग्राम पंचायत गर्रा के जो जहाँ पे बहिगा लोग रहते हैं, आइए उससे चर्चा करते हैं कि यहाँ पे क्या समस्या है। आपका नाम? तुलसीराम। क्या यहाँ क्या समस्या है? रोड की समस्या है, बिजली की भी समस्या है, पटक भी समस्या है, सब तकलीफ है। राशन कार्ड नहीं मिल रहा है, बोरिंग नदिया के पानी की है। अभी क्या चीज़ के पानी पीते हो? नदिया झीरिया कोड़ उबाल के पीते हो? कैसे पीते हो? उबाल ऐसी बांधक पानी की, मतलब पूरा गंदा पानी पीते हो? गंदा पानी। और कितने परिवार हैं यहाँ पे? 50 लोग हैं। 50 लोग पूरे गंदे पानी ही पीते हैं? हाँ, गंदा पानी पीते हैं। छुई खदान से चंद्र कुमार कोसरे के साथ पारसमणि भारती की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। चोरी की नियत से घर घर घुसकर हत्या करने वाले आदतन चोरों की एक बुजुर्ग दंपत्ति की हत्या उपरांत बेमेतरा गनियारी पुलिस ने कुछ ही घंटों में पकड़ लिया। देखिए इन शातिर हत्यारों की कहानी इस रिपोर्ट में। आदतन चोरी की नियत से घरों में घुसकर हत्या करने वाले 2 हत्यारों को बेमेतरा गनियारी पुलिस ने हत्या के कुछ ही घंटों उपरांत पकड़ लिया। जानकारी के अनुसार नांदघाट थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले गनियारी में चोरी की नियत से एक बुजुर्ग दंपत्ति के घर यह चोर जा घुसे। बुजुर्ग दंपत्ति अमेरिका वैष्णव, जिनकी उम्र 90 वर्ष है, इन्होंने इन चोरों को चोरी करते देख लिया। पकड़े जाने के डर से चोरों ने अमेरिका वैष्णव के सिर पर कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी। घटना 4 अप्रैल 2020 दोपहर की है। मिली जानकारी के अनुसार बुजुर्ग अमेरिका वैष्णव पत्नी की मृत्यु के बाद घर पर अकेले ही रहते थे, जिनकी 2 पुत्रियां हैं, जिनकी शादी होने के पश्चात वे ससुराल चली गई हैं। बेटा है मगर वह मगर घाट में रहता है। घटना की सूचना सबसे पहले पड़ोसियों को हुई। तदुपरांत पड़ोसियों द्वारा मृतक के लड़के को जानकारी देने पर पुलिस वालों को सूचना दी गई। अमेरिका वैष्णव के बेटे के घर पहुंचने पर देखा कि पिता का शव विक्षिप्त हालत में पड़ा हुआ है और घर के सारे सामान बिखरे हुए हैं। पेटी और गुल्लक का ताला टूटा हुआ है। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची गनियारी पुलिस अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विमल कुमार और दिव्यांग कुमार पटेल द्वारा गठित डॉग स्क्वाड की टीम द्वारा कड़ाई से छानबीन के पश्चात चंद घंटों में ही नाबालिग आरोपी को पकड़ लिया गया। आपको बता दें, इसके पूर्व भी 2019 के अक्षय तृतीया के दिन इस नाबालिग हत्यारे के द्वारा चोरी करते हुए अधेड़ महिला के देख लेने से उसकी हत्या कर दी गई थी और बाद में यह पकड़ा भी गया था, मगर 6 माह की सजा काटने के पश्चात जमानत पर छूटा था। मिली जानकारी के अनुसार हत्यारा आरोपी नाबालिग है, जो अक्सर क्षेत्र में महिलाओं और लड़कियों को छेड़छाड़ कर लूटने की कोशिश करता था। जेल काटने और वहां से छूटने के बाद इसका हौसला और भी बुलंद हो गया है और लगातार छुटपुट चोरी की घटनाओं को अंजाम देने लगा। लेकिन अमेरिका वैष्णव के घर चोरी और उसकी हत्या करने के बाद नांदघाट क्षेत्र में हड़कंप समझ गया है। कम उम्र के नाबालिग लड़के के द्वारा लगातार हत्याओं को अंजाम दिया जा रहा है। हृदय दास वैष्णव। यह जानकारी आपको कैसे निकल कर सामने आई? वो पड़ोस के सोहन वर्मा है ना, हाँ। वो बताया कि आपका पिताजी आदमी नहीं पहचान रहा है और जल्दी आओ, आपके आए बिना कुछ नहीं कर पाएंगे, ऐसा बताया वो। तो यह जानकारी आपको कितना समय मिली? वो 2-2:30 बज गए होगा, ऐसा अंदाज है। तो आप यहाँ कितना देर समय पहुँचे? सुने हैं सर, उसके बाद गाड़ी मोटरसाइकिल से तुरंत आए हैं। अच्छा, जो जिसका मृतक हो, जिसका डेथ हुआ है, वो कौन है? मेरे पिताजी है। क्या नाम है उसका? उसका अमेरिका दास वैष्णव।
क्या आपको कैसी टाइप की घटना कुछ जानकारी मिली, किस टाइप का किया गया है? मुझको तो पता नहीं है सर, अब वो तो पड़ा हुआ है। किसी के ऊपर शक है? शक नहीं है मुझको किसी के ऊपर, लेकिन वहाँ दृश्य देख के लग रहा है कि कोई उसको मारा है, ऐसा लगता है। तो घर में जब पहुंचे तो अब घर में कुछ ऐसी चोरी हो रही है, ऐसे घटनाओं को कुछ अंजाम देने के लिए पहुंचे या ऐसे कुछ देखे हो आप? तो मैं तो यहाँ था नहीं तो कैसे देखूँगा। कहाँ रहते हो आप? मंगरघटा में। मंगरघटा में क्या करते हो आप? मंगरघटा में रहता हूँ और शासकीयपुर माध्यमिक शाला पिरैया में पढ़ाता हूँ मैं। तो आपके पिताजी यहाँ मतलब गनियारी में रहते हैं? हाँ जी हाँ। तो यहाँ कौन कौन रहते थे? अकेला रहता था। अभी 6 महीना पहले मेरी माँ गुजर चुकी थी। बीच में मैं आना जाना करता था, उसका खर्चा के लिए पैसा सामान वामान व्यवस्था करके जाता था। आप लोग कितना भाई बहन हैं? मैं अकेला हूँ, 2 बहन हैं। आपके पिताजी और कितने भाई हैं? उसको पिताजी भी अकेला भाई, वो बचपन में एक भाई था, वो गुजर चुका था बिना शादी के पहले। आप घर पहुंचे तो घर के दृश्य नज़ारा देखकर आपको क्या लगता है कि सामान इधर उधर बिखरा पड़ा है, इससे आपको क्या? मुझको ये लगा उसको वहाँ जो रूम में है ना, उसको देख के लगा कि अपने कोई घटना किए होंगे तभी मरा है, ऐसा मुझको अनुमान हुआ, क्योंकि वो खाट में सोता था यहीं। और वहाँ कैसे वो पहुँच गया? वो कभी वहाँ नहीं सोया हो। ऐसे गांव वाले पे किसी पे मतलब झगड़ा लड़ाई ऐसे कुछ? नहीं, किसी से उसका झगड़ा लड़ाई नहीं था साहब, किसी से ना बैर नहीं था उसका। तो यहाँ पर खुद खाना बनाता था? हाँ, खुद खाना बनाता था। मैं कल मतलब खाना बनाता? हाँ, खाना बना है। बहरहाल पुलिस की संजीदगी से आरोपी नाबालिग को पकड़ लिया गया है और कड़ी पूछताछ के बाद कई हत्याओं की पहेली सुलझने की आशंका जताई जा रही है। 90 वर्षीय बुजुर्ग अमेरिका वैष्णव के शव को पंचनामा के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। बेमेतरा जिले के गनियारी गांव में एक 90 वर्ष के बुजुर्ग अमेरिका दास वैष्णव की आज दोपहर उनके घर में हत्या हो गई है। उनको एक बसुला से सर पे वार किया गया, जिसकी वजह से काफ़ी खून लगने की वजह से उनके घर में ही मृत्यु हुई है। यहाँ घटनास्थल पे फोरेंसिक की टीम और साथ में बेमेतरा पुलिस की पूरी टीम आई है और आरोपी को भी हम लोग कल तक कंफर्म पकड़ लेंगे। प्रथम दृष्टि क्या लग रहा है, किस कारण हत्या हुई है? प्रथम दृष्टिया हत्या का कारण आपसी विवाद और साथ ही में आरोपी का चोरी करने या इस प्रकार का इरादा। घटना को कोई अंजाम दिया गया? नहीं, ऐसा कोई घटना अभी तक सामने नहीं आया है। उनके परिवारजन घर में ही है, उनसे पता कर रहे हैं कि घर में से कोई पैसा वगैरह गया है कि नहीं, लेकिन हाँ घर को सर्च किया गया है, जिससे कह सकते थे कि चोरी का कोई इरादा हो सकता है आरोपी का। बेमेतरा से रंजीत बंजारे की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। लॉकडाउन में लोगों को कोरोना वायरस के प्रति जागरूक करने के लिए पुलिस विभाग रायगढ़ ने अनोखा तरीका अपनाया है। देखिए रिपोर्ट। कोरोना वायरस वेश धरे हुए पुलिस के 2 जवान आज शहर में घूम घूम कर लॉकडाउन का पालन नहीं करने वाले लापरवाही पूर्वक बिना कारण बाहर घूम रहे लोगों को संदेश दिए कि कोरोना आपसे व आपके घर से तब तक दूर रहेगा जब तक आप उसे खुद लेने घर से बाहर नहीं निकलेंगे। मतलब घर के बाहर निकलने से कोरोना वायरस से संक्रमित होने की संभावनाएं हर जगह मौजूद हो सकती है। यदि लॉकडाउन में लापरवाही बरतेंगे, बाहर घूमेंगे, भीड़भाड़ लगाएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करेंगे, नियमित हाथ की सफाई नहीं करेंगे तो कोरोना वायरस के संपर्क में आ सकते हैं, जिससे खुद तो संक्रमित होंगे ही, अपने घर परिवार मोहल्ले में भी इस संक्रमण को फैलाएंगे, जो बहुत घातक सिद्ध हो सकता है। इससे बचने का सबसे बढ़िया तरीका है अपने अपने घरों पर बने रहें, शासन प्रशासन के दिशा निर्देशों का पालन करें, नियमित हाथ धोते रहें, सजग रहें, सतर्क रहें और सुरक्षित रहें। उल्लेखनीय है कि प्रशासन और पुलिस विभाग कोरोना वायरस को लेकर लोगों में जागरूकता फैलाने लगातार मुहिम चला रही है। लॉकडाउन का पालन करवाने स्वयं पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह, एएसपी श्री अभिषेक वर्मा व सीएसपी
अविनाश ठाकुर मोर्चा संभाले हुए हैं। वर्तमान परिदृश्य में लॉकडाउन का पालन करना क्यों जरूरी है, इस संबंध में लोगों को समझाइश भी दी जा रही है। इसका उल्लंघन करने पर संबंधित लोगों के ऊपर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। रायगढ़ से मोहन नायक की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। सावधान हो जाएं, छत्तीसगढ़ पुलिस लॉकडाउन और नियमों का उल्लंघन करने वालों को अब आरती उतारकर तिलक लगाकर समझाइश नहीं दे रही है। अब तक जो नहीं सुधरे उन्हें अब अपने पुराने पुलिसिया अंदाज में सुधारा जा रहा है। यह नजारा रायगढ़ सहित जिले के कई स्थानों में देखी जा रही है। देखिए रिपोर्ट। दरअसल रायगढ़ जिले में सुबह 5 से 9 बजे तक जरूरी सामानों की खरीदी करने के लिए घरों से बाहर निकलने की छूट दी गई है। इस छूट का फायदा उठाकर अन्य मोहल्लों को खरीदी करने गए युवाओं को भी पुलिस ने रियायत नहीं दी। सटीगुड़ी चौक में दर्जन भर से अधिक युवाओं को खूब परेड कराया। कुछ दुकानदारों पर भी इसका असर दिखा। वहीं आज सुबह से ही केवड़ाबाड़ी चौक में पुलिस कप्तान स्वयं मोर्चा संभाले हुए दिखे। बस इतना ही नहीं, हम आपको बता दें, पुलिसिया अंदाज का असर खरसिया, सारंगढ़, सरिया सहित जिले के कई स्थानों में देखने को मिला। सारंगढ़ पुलिस की शक्ति का परिणाम है कि बेकाबू होती वहां की व्यवस्था पूरी तरह काबू में आ चुकी है। ऐसा ही हालात को खरसिया में बेहतर बनाने वहां के एसडीओपी ने खूब तेवर दिखाए और सुबह सुबह सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने, उठक बैठक कराते देखे गए। बरमकेला में कुछ लोगों पर पुलिसिया खौफ का असर इतना पड़ा है कि सब कुछ शांत है। यहां सोशल डिस्टेंसिंग को पालन कराने में जरूर ध्यान देने की जरूरत है। इस तरह से हालत अब फिर से बेमतलब घूमने वालों के लिए किसी तरह से ठीक नहीं है। पुलिस कप्तान ने साफ कर दिया है कि ऐसे लोगों के खिलाफ न सिर्फ सख्ती बरती जाएगी बल्कि एफआईआर भी दर्ज होगी। आपको बता दें कि रायगढ़ में भले ही अब तक एक भी कोरोना के मरीज नहीं मिले हैं, मगर प्रशासन किसी भी तरह से कोई कोताही नहीं बरतना चाहती। ऐसे हालातों में रायगढ़ या जिले के किसी भी क्षेत्र में नियमों की अनदेखी करना भारी पड़ सकता है। अब बचने का एक ही उपाय है, घर पर ही रहें। कोरोना और कार्यवाही दोनों से सुरक्षित रहें। रायगढ़ से मोहन नायक की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। लॉकडाउन का असर पूरे प्रदेश सहित गांवों में भी देखने को मिल रहा है। पूरा गांव सुनसान है। इसी बीच धान मंडी से धान चोरी करने का शिकायत सरपंच प्रतिनिधि द्वारा चौकी सकेत में किया गया है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। आपको बता दें कि मुंगेली जिला अंतर्गत थाना पथरिया के सकेट चौकी में ग्राम पंचायत ककेड़ी के सरपंच प्रतिनिधि नारायण गेंदले द्वारा धान उपार्जन केंद्र में धान चोरी होने का शिकायत दर्ज कराया गया है। मिली जानकारी के अनुसार सरपंच प्रतिनिधि नारायण गेंदले ने बताया कि शनिवार सुबह 8 बजे मंडी प्रभारी मेघूराम साहू द्वारा फोन कर बताया गया कि मंडी से 2-3 दिनों से धान चोरी हो रहा है, जिसे पास के गांव धमनी में बेचा जा रहा है। और उसी समय मेघूराम साहू गांव के कोटवार दिलीप जी चौहान, जो कि गांव में बैरियर के पास अपना ड्यूटी करते बैठा हुआ था, उसके पास आकर धान चोरी होने की बातें बताया। उसी वक्त मंडी की ओर से बाइक में 2 बोरा धान जगदीश साहू और पिलाराम, जो मंडी में हेमाल का काम करते हैं, लेकर आ रहे थे, जिसे कोटवार दिलीप सिंह चौहान और मंडी प्रभारी मेघूराम साहू के द्वारा पकड़ लिया गया। और मंडी प्रभारी मेघूराम साहू और दोनों युवक के बीच कहासुनी हुई। युवक के द्वारा गोलमोल जवाब देने पर धान को वापस मंडी में रखवाया गया। ग्रामीणों से चर्चा करने पर यह बात सामने आई कि मंडी प्रभारी मेघूराम साहू ने ग्राम धमनी में रहने वाले 2 लोगों को कहा था कि ककेड़ी मंडी से कुछ लोगों के द्वारा धान चोरी कर 2-3 दिनों से लगातार धमनी में बेचा जा रहा है। इसकी जानकारी मुझे मिली है, लेकिन पकड़ में नहीं आ रहा। अगर गांव के कुछ लोग उसे पकड़ लेते हैं तो उसे 1000 रुपए नगद इनाम मेरे द्वारा दिया जाएगा। जी सर, ये मंडी में जो
चोरी का मामला सामने आ रहा है, इसमें आपको क्या जानकारी मिली? ये सरपंच प्रतिनिधि नारायण गेंदले द्वारा एक लिखित आवेदन दिया गया है कि इसको ये सोसाइटी का प्रबंधक मेघूराम साहू द्वारा सुबह बताया गया था कि सोसाइटी से धान चोरी हुआ है करके, लेकिन ये सोसाइटी के प्रबंधक द्वारा अभी लिखित रिपोर्ट या मौखिक रिपोर्ट किसी प्रकार का चौकी में नहीं दिए हैं। उनके द्वारा एक सूचना दिया गया है जिसका तस्दीक की जा रही है। अभी जो चौकीदार है सोसाइटी का उनसे ध्यान लिया जा रहा है और प्रबंधक जो के मिलने के बाद पूछताछ करके फिर इसमें अग्रिम कार्रवाई किया जाएगा। ठीक। वहाँ मोला मेघू साहू बोली कि धान चोरी होत भैया तुम्हारे गांव में जाते, तो मैं कि जाते तो भैया 2-3 दिन हो गए आते, अब बोलो कौन भेजते का करते, बोला मैं नहीं जाना आते मोर गाँव में तो किथे बोला थोड़ा देखे रे भैया 1-2 जन को सेटिंग कर दे। तो कल मैं 2-3 आदमी सेटिंग कर रहे हैं और आदमी मन कर नहीं पाई। अब आज मोर फोन करके बताते कि चोर पकड़ा गए भैया, ऐसे कि तो कौन कोनेगा कहते बोल रहे बताऊँ आवाज़ ऐसे कि तो मोर घर गई से तो मोर पूछी से कि दिन में देखे भैया कि तो मैं कह मैं 2-3 दिन में देखे भैया, ज़्यादा दिन में नहीं जाना मैं है, मोर घर और दुकान वाले घर थोड़ा अंतर में है। तो कत धान लेके जाती 2-3 दिन देखे हैं तो 2 चुमड़ी लेगा 2 आदमी रहा था दुकान के। कहाँ के दुकानदार है? धमनी के। का नाम है ओकर? रमेश का रमेश्वर वर्मा। तो मतलब 3 दिन में कितना बोरा धान बेच रहे हो मन? अब 6 कट्टी हो ही साहब। और क्या पूछना? मेघू साहू यहाँ प्रभारी हमारी यहाँ गेरी से। कौन गांव गेरी से? धमनी माँ। का कहत रही से? धमनी बोली इस गौटिया ते कहा आज मैं कहूँ मैं अंते के हूँ भाई, तो बोलते धान चोरी सोसाइटी हुआ थे तो देखे री बे ओला 1000 इनाम है। तो मुला मुरे झनो कोई चाचा बोली से मैं गे हूँ कना, दूसरा दिन देखे हो नहीं पाए, आज वो मोल खुद फोन करके बताई से कि चोर पकड़ा गए। अब वो एती तेती बात करे थे, हम 1000 इनाम भी बता रही से, जाति वादे की कोहा छिपावत है। अब यहाँ बहुत धांधली हो है। मोर धान लास्ट टाइम तौलई से 72 कुंटल के कूपन रखे रहे मैं और धान ला लेनी है आन के पर खाता में चढ़ा दे है। 1 किलो कम हो से तो 150 रुपया हुई चोरी करे तेन हमाल मन मांगतरी से दे हो, मैं का करूँ भैया 2500 के नाम से 150 तो ही खा के दे हो। 1 किलो के नाम से 150 दे है। धांधली का केड़ी सोसाइटी में बहुत हो है, आसो भर पूरा लूटमार चले है भैया पूरा यहाँ। चल ठीक। और एक व्यक्ति ने अभी बताया कि लगातार 2 से 3 दिनों तक लोहदा के लोग रामेश्वर कौशिक की किराना दुकान में धान को बेच रहे हैं। प्रभारी मेघूराम साहू से बात करने पर उनके द्वारा यह कहा गया कि धान मंडी में काम करने वाला हेमाल का ही यह काम था जिसे मेरे द्वारा ले जाने को कहा गया था। प्रभारी द्वारा गाँव के कोटवार सरपंच प्रतिनिधि व अन्य लोगों को चोरी होने की बात कही गई। इन सभी बातों से यह मालूम चलता है कि प्रभारी गोरमोल जवाब दे रहा है। जब उसे पता था कि धान हेमाल का ही है तो उनके द्वारा कोटवार सरपंच और धमनी गांव के लोगों को चोरी होने की बात आखिर क्यों कही गई? अगर चोरी होने की बात सामने आ रही थी तो उनके द्वारा पुलिस को खबर क्यों नहीं दिया गया? सभी बातों से साफ नजर आता है कि मंडी प्रभारी मेघाराम और वहां कार्यरत चपरासी राघवेंद्र राजपूत की मिलीभगत होने की शंका साफ साफ नजर आ रही है। इस मामले की जांच सकेत चौकी प्रभारी द्वारा किया जा रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि खबर के प्रसारण उपरांत संबंधित अधिकारियों द्वारा किस प्रकार लापरवाह प्रभारी व चौकीदार के ऊपर कार्रवाई किया जाता है। किस गांव के सरपंच पति हैं? ग्राम पंचायत का केड़ी। हाँ जी, क्या घटना घटी हुई बताइए। आज सवेरे 8 बजे के बाद मैं नाका के नंबर 2 में था बेरियर के पास। उसी समय हमारे यहाँ धान खरीदी मंडी से 2 बोरी धान चोरी होके जा रहा है करके मेघू द्वारा पकड़ा गया है और वो गौठान के पास रोक के रखा है धान वाले को करके मेरे गांव के कोटवार दिलीप चौहान के द्वारा फ़ोन के माध्यम से जानकारी दिए गए। उसके बाद मैं घटनास्थल पर आया हूं, देखा हूं कि मोटरसाइकिल में 2 बोरी धान लदा हुआ था और इन लोग मेघू साहू के द्वारा धान प्रबंधक और जो धान उठा के ले जा रहा था उनके बीच में वाद विवाद हो रहे थे और पूर्व में और धान इनके द्वारा बेचा गया है करके वो बोल रहा था और उसी को पकड़ने के लिए मैं 2-3 दिन से यहाँ लगातार रेड कर रहा हूँ करके बताया। और तालाब के पार में बैठा हुआ था वो आदमी और धान को ले जाते समय वक्त उनको पकड़ा गया है। और धान पड़ोसी गांव धमनी में किराना दुकान में बेचता है करके उसको जानकारी था, उसके लिए गवाह भी वहाँ से लाया और गवाह के सामने प्रूफ वगैरह सब करवाया है। और उसके बाद
उसको मैं बोला हूँ कि भाई ये चोरी वाला मामला है तो इसको थाने में अपना रिपोर्ट दर्ज करा लो। तो मैं बाद में अपना अधिकारियों से बात करके कराऊंगा करके बोल के वो धान जो पकड़ा था 2 बोरी उसको मंडी में वापस ले आया है। और इसकी जानकारी मैं चौकी सकेत में दिया हूँ। मेरे द्वारा दिया गया। मेरे धान कौन से बोरे में था? धान सरकारी बोरी में मंडी का था, 2 बोरी सरना धान है। दिलीप सिंह चौहान का घटना घटी से तोर मंडी में ये तोर गाँव में? मोर गाँव में बेरियल नंबर 1 में रहे हम तो सोसाइटी के प्रबंधक में घऊ गी से मोर बेरियल में जाग बैठी से का कहीं तो लो मतलब कुछ नहीं की से बैठी था 15 मिनट बैठी रही से। हाँ और बाद फोन में बात करत करत ऐसे तो मतलब फोन में बात करत करत रोड में ऐसे बात करत करत बोले से ऐसी ऐसे कही से तो मेरे देखे थे धान लेके आते मंडी लेके आते इमन 6-7 दिन हो गए धमनी में रोज के बेचते मतलब 3-4 बार हो गए सी के। तो वो आदमी मतलब पकड़े चिंता कौन आदमी हो? लोहदा का जगदीश मोटरसाइकिल में से 2 बोरी ढीस था। तो वो लोग पूछे कहाँ ले जाते धान लगी के? पीलाराम नहीं पूछे। जायसवाल उप सरपंच प्रतिनिधि ग्राम पंचायत का खेड़ी। क्या घटना हुई आपके गांव में? मतलब अभी वहाँ से बाबूजी फ़ोन करी से कि कोटवार सरपंच वगैरह में कोई आदमी पकड़े हुए धान मंडी से कोई चुरा करके बेचते रोज करके धमनी में ऐसे करके। तो उसके बाद तुरंत मैं आया तो देखे हो तो कोटवार और सरपंच वगैरह और अपन मेघू कोटवार सब रही सो मेरा और पकड़ रही से 2 बोरी धान रही सब है। और वो लड़का मैं पहचानता हूँ पीलू बोलते हैं, पीलाराम नाम है लड़का के, और जगदीश साहू। और वो मन धमनी तरफ जात रही सब है लेकिन वो रोकवा करके मोर दुकान के पास में रोकवा करके बोलिस कहाँ ले जाते धान ला करके। तो बोलते कि अब पता चले रही से बेचते करके। तो जो लड़के लोग हैं वो मंडी में काम करते हैं? हाँ हमारी काम करते लड़का मन। और उसके बाद मैं आया तो लेकिन हम बोले चल ठीक है भाई ऐसे करके उसके बाद रोके होना वो पकड़े धान ला मन। तो क्या हुआ धान को ले गए कि उसको जब्त करके रखे? फिर उसके बाद मेघू है वापस अपन मंडी भिजवाई सब है 2 बोरी धान ला। ये मेघू कौन है? मेघू अपन प्रबंधक है सोसाइटी के। पथरिया से राजकुमार यादव के साथ नारायण बंजारे और ईश्वर साहू की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। कोरबा जिले के कटघोरा पुरानी बस्ती नई जामा मस्जिद में 16 वर्षीय व्यक्ति में पाया गया कोरोना पॉजिटिव। नागपुर के कामटी से आया था। बिलासपुर क्षेत्र के बेल्हा गांव के अवैध शराब बेचने वाले व्यक्ति ने सरपंच के साथ की मारपीट। थाना पचपेड़ी में हुआ मामला दर्ज। बिलासपुर के ग्राम पंचायत सरसेनी के सरपंच ने राशन सामग्री में ले रहा सरकारी रेट से अधिक रकम, गरीबों के जेब में डाल रहा डाका। कोरबा के कटघोरा में कोरोना से बचने के लिए श्रमजीवी पत्रकार संगठन ने हजारों को भारी मात्रा में बांटा मास्क व सैनिटाइजर। पीएम मोदी की अपील, रात 9:09 तक घर का लाइट न जलाएं, बालकनी में दिया, मोमबत्ती और टॉर्च जलाएगा देश। कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए रायपुर स्वास्थ्य सचिव ने की होम क्वारंटाइन नियम के पालन की अपील। राज्य में 70,456 लोग होंगे होम क्वारंटाइन। लॉकडाउन के दौरान बीजापुर जिले के मनरेगा मजदूरों को 4 करोड़ से अधिक की राशि का भुगतान। राजधानी रायपुर वासियों की मदद के लिए सामने आया परोपकार फाउंडेशन। पुलिस को सैनिटाइजर और जरूरतमंदों के लिए भेजा राशन का पैकेट।
भूपेश बघेल के निर्देश पर राहत शिविरों के माध्यम से 2,36,000 निःशुल्क भोजन एवं राशन, कोरोना संक्रमण रोकने 2,14,000 मास्क और सैनिटाइजर का वितरण। अंबिकापुर जिले के सीतापुर में एक युवक ने हैवानियत की हदें पार करते हुए 4 लोगों को बेरहमी से धारदार हथियार से की हत्या। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए 14 अप्रैल तक पूरे देश में लॉकडाउन है। बाजार बंद है, ट्रेनें, बसें, हवाई जहाज, टैक्सियां, कुछ भी नहीं चल रहा। ऐसे में सरकार ने लॉकडाउन खोलने की तैयारियों पर चर्चा शुरू की। मेडिकल की आड़ में किराना सामानों की बिक्री, खाद्य सामग्रियों की अधिक दामों पर हो रही अवैध कालाबाजारी। मोटरसाइकिल पर शराब परिवहन करते 4 आरोपी गिरफ्तार। सरिया पुलिस की कार्रवाई, आरोपियों से 60 लीटर कच्ची महुआ शराब व 2 मोटरसाइकिल किए जब्त। धर्मजयगढ़ में जरूरतमंदों के लिए प्रशासन ने बनाया फूड बैंक। पटवारी संघ ने निभाया दायित्व और फूड बैंक के लिए दिया 21,000 रुपए। शहर के व्यापारियों ने भी सहयोग हेतु दिया राशन सामग्री। बिलासपुर जिले के मस्तूरी क्षेत्र अंतर्गत आने वाले ग्राम इटावा एवं टिकारी के महाराष्ट्र में फंसे 22 मजदूरों के लिए सुरक्षा दी एवं रहने खाने की व्यवस्था की। छत्तीसगढ़ शासन के सहयोग से सहायता की गई। राजनांदगांव एसपी के पत्नी ने खोला जरूरतमंदों के लिए अपने रसोई का द्वार। रोजाना 70,000 लोगों को खिला रही खाना। बेटे ने भी दिया कोरोना से बचने का संदेश। जनपद पंचायत पुसौर में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कर्मचारियों ने दिया 1 दिन का वेतन। लगभग 15 लाख रुपए की राशि मुख्यमंत्री सहायता कोष में किया जमा। रायगढ़ में खरसिया एसडीओपी, एसडीएम, सीएमओ व खरसिया स्टाफ को साथ लेकर पैदल भ्रमण किए शहर का। अनावश्यक घूमते बाइकर्स को सड़क पर पकड़कर कान पकड़ना पड़ा। बोले लॉकडाउन का करेंगे पालन। राज्य के कई इलाकों में गरज चमक के साथ हुई रमझाझर बारिश। 9:09 पर नई उम्मीद। दिवाली के दियों के साथ फिर रोशन होगी रात। बाजारों में भी दुकानों से बाहर निकले दिए। लोग बोले यह समय एकजुटता दिखाने का है। और अब एक खास बात, आरजे रमझाझर के दर्शकों से निवेदन है, ताबड़तोड़ बेबाक व बेझिझक खबर देखने व जानने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें। लाल कलर का बटन सब्सक्राइब बटन है, उसे दबाते ही बेल आइकन आ जाएगा, उसे क्लिक करके ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कर दें, जिससे सबसे पहले हमारे द्वारा डाले गए वीडियो आपके पास पहुंचेंगे और आप निर्बाध तरीके से इस चैनल के माध्यम से सारे खबर सबसे पहले देख सकते हैं। नमस्कार। जब जब धरती पर काला साया मंडराता है, तब तब उसे धरती पर आना होता है। घरों में यूं ही दुबक कर बैठ जाने से कुछ नहीं होगा। हमें एक बार फिर उसे बुलाना होगा। थाम ले अपने कदमों को घरों में और कर उसकी भी सेवा, तभी तो होगा इस पाप का संहार।
हिंदू है तो करे राम का गुणगान। मुस्लिम है तो पढ़े खुतबा और करें आजान। डर और दहशत में कुछ नहीं रखा, जब हाथ हो सर पर यीशु का और दिल में हो सतनाम। प्रकृति के ताकत के आगे हम कुछ भी नहीं। बड़े दौर गुजरे हैं जिंदगी में, ये दौर भी गुजर जाएगा। थाम के अपने कदमों को कर ईश्वर की सेवा। वक्त आ गया है नव चेतन, नव विश्वास, नव निर्माण का। नोवेल कोरोना वायरस विश्वव्यापी महामारी का रूप इख्तियार कर लिया। ऐसे में जरूरत है हम सबको एक दूसरे का साथ देने का, क्योंकि यह खतरनाक बीमारी न बंदूक से डरता है, न तलवार से, न तोप से डरता है, न ही बम से। ये डरता है तो सिर्फ अकेलेपन से, और इसकी ताकत भीड़ भाड़ में और भी ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए आप सबसे अपील है, कृपया घरों में रहे और घर में रहकर जमात सैनिक की तरह इस खतरनाक बीमारी को लड़ने में शासन प्रशासन की मदद करें। धन्यवाद। नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोरोना एक वैश्विक महामारी का रूप धारण कर चुका है। इस बीमारी को हम तभी हरा सकते हैं जब हम शासन के समस्त निर्देशों का कड़ाई से पालन करेंगे। अतः आप सभी से विनम्र निवेदन है कि कृपया घर से बाहर न निकलें। यदि अति आवश्यक हो और घर से बाहर निकल रहे हैं तो सावधानी से निकलें, हाथ हमेशा धोते रहें, एक दूसरे से दूरी बनाकर रखें और मास्क पहनें। सावधानी और जागरूकता ही इस बीमारी को दूर भगा सकती है और हम यह जंग जीत सकते हैं। अतः घर पे रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। जिला शिक्षा अधिकारी ने मुख्यमंत्री राहत कोष में दिया 51,000 की सहायता। जिला कलेक्टर कार्तिकेय गोयल की अपील पर गरीब मजदूरों एवं निराश्रितों के लिए लोग बढ़ चढ़कर सहायता प्रदान कर रहे हैं। इन्हीं में से आज जिला शिक्षा अधिकारी श्री R.K. वर्मा ने मुख्यमंत्री सहायता कोष में 51,000 राशि सहयोग के रूप में दान किया है। उन्होंने चेक के माध्यम से यह राशि जमा किया। इसी तरह जिला कोषालय अधिकारी दिलीप सिंह ने बताया कि हमारे जिला के बहुत से कर्मचारियों एवं अधिकारियों ने स्वेच्छा से एक दिन का वेतन मुख्यमंत्री सहायता कोष में जमा किए हैं। इस राशि का उपयोग गरीब मजदूरों की सहायता के लिए किया जाएगा जो लॉकडाउन से प्रभावित हैं। कलेक्टर गोयल ने सभी सहयोग करने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रति विशेष आभार व्यक्त किया। साथ ही उन्होंने कहा, इस विषम परिस्थिति में हम जो कुछ भी अपने समाज के लिए अच्छा कर सकते हैं, वास्तव में वह आज असली देश सेवा है। आप सभी लोग अपने परिवार का ख्याल रखते हुए अपने आसपास की समाज का भी ख्याल रखें। यही आप सबसे सहयोग की अपेक्षा है। बलौदा बाजार से मनहर बंजारे की रिपोर्ट, R.J. रमझाझर।
और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। बलौदाबाजार जिले के सीमेंट कंपनी ने कोरोना से लड़ने दान किए जरूरत में आने वाले मेडिकल सामग्री। जिला कलेक्टर कार्तिकेय गोयल की अपील पर जिले के नागरिक, समाज सेवी संस्थाएं और उद्योग प्रबंधन आगे बढ़कर कोरोना वायरस की लड़ाई में प्रशासन की मदद कर रहे हैं। इसी क्रम में आज रावण स्थित अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी प्रबंधन ने स्वास्थ्य विभाग के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को मेडिकल सामग्री सहयोग के रूप में दान किया, जिसमें सर्जन गाउन 30 सेट, सर्जिकल हैंड ग्लव्स 500 जोड़ी, सर्जन कैप 100 नग और सुरक्षात्मक चश्मा 400 नग शामिल हैं। यह सभी सामग्री कंपनी ने CSR के तहत प्रदान किए हैं। जिला मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर KR सोनवानी ने बताया कि इन सामग्रियों का उपयोग जिले में 100 बिस्तर कोविड हॉस्पिटल के लिए उपयोग किया जाएगा। इस अवसर पर कंपनी के प्रतिनिधि गिरीश चंद्र पंत, कोरोना के नोडल अधिकारी डॉक्टर राकेश प्रेमी, DPM सृष्टि मिश्रा सहित अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। बलौदाबाजार से मनहरन बंजारे की रिपोर्ट, RJ रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। मध्याह्न भोजन के बदले सूखा राशन वितरण योजना का शुभारंभ। जिले के 1.84 लाख स्कूली बच्चे होंगे लाभान्वित। घर घर पहुंचाया जा रहा राशन। जिला शिक्षा अधिकारी ने निरीक्षण कर लिया जायजा। राज्य सरकार के आदेश पर 1ली से 8वीं तक के बच्चों को मध्याह्न भोजन के बदले 40 दिनों के लिए सूखा राशन देने का फैसला लिया गया था। इसी तहत जिला कलेक्टर कार्तिकेय गोयल ने प्राइमरी से लेकर मिडिल के हर बच्चों को राशन मिले, इसके लिए शिक्षा विभाग को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। जिला शिक्षा अधिकारी RK वर्मा ने बताया कि हमारे जिले में शिक्षकों के नेतृत्व में स्व सहायता समूहों के माध्यम से सूखा राशन का वितरण घर घर जाकर किया जा रहा है। प्राथमिक स्कूल के प्रति बच्चे को 4 किलोग्राम चावल एवं 800 ग्राम दाल दिया जा रहा है। ठीक उसी तरह मिडिल स्कूल के बच्चों को 6 किलोग्राम चावल एवं 1 किलो 200 ग्राम दाल दिया जाना है। उन्होंने बताया कि हमारे जिले में प्राथमिक स्कूलों की संख्या 1192 है, जिसमें 1,13,686 छात्र पढ़ रहे हैं। इसी तरह मिडिल के 638 स्कूल हैं, जिसमें 71,039 छात्र पढ़ रहे हैं। प्राथमिक और मिडिल स्कूल कुल 1,84,725 छात्र हैं। इनमें से आज शाम तक प्राथमिक एवं मिडिल स्कूल के कुल 1,22,964 छात्रों को घर घर में जाकर राशन प्रदान किया जा चुका है। बचे हुए बच्चों को आने वाले 3 से 4 दिनों तक 100% वितरण कर लक्ष्य रखा गया है। साथ ही उन्होंने बच्चों के घर में पढ़ाई के बारे में भी पूछताछ किया जाना बताया। इसके साथ ही उन्होंने कोरोना वायरस से बचने की जानकारी दिया। घर से बाहर न जाएं, हाथों को बार बार धोते रहें। साथ ही घर में रहकर बच्चे कैसे पढ़े, वह भी शिक्षकों के द्वारा बताया जा रहा है। इन राशनों का वितरण शिक्षकों के मार्गदर्शन में समूह की अध्यक्ष श्रीमती नीता वर्मा ने बताया कि हमने राशन का पूरा अलग अलग पैकेट बनाकर वितरण कर रहे हैं, जिसमें हम सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन भी कर रहे हैं। बलौदाबाजार से मनहरन बंजारे की रिपोर्ट, RJ रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। बेमेतरा पुलिस अधीक्षक श्री दिव्यांग कुमार पटेल के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री विमल कुमार बैस के मार्गदर्शन में SDOP बेमेतरा राजीव शर्मा के नेतृत्व में थाना प्रभारी सिटी कोतवाली बेमेतरा निरीक्षक राजेश मिश्रा व थाना स्टाफ के द्वारा लगातार आमजन को कोरोना वायरस के संक्रमण को लेकर शहर व गाँव में लगातार पेट्रोलिंग कर आवश्यक सामानों की दुकानों को छोड़कर अन्य सभी दुकानों को बंद करने व धारा 144 प्रक्रिया संहिता का कड़ाई से पालन करने व शासन प्रशासन का सहयोग करने, नोवेल कोरोना वायरस से
बचने के लिए सतर्कता बरतने व कोरोना वायरस से सतर्क रहने के लिए साथ साथ अफवाहों से भी बचने की अपील की है। कोरोना वायरस को लेकर भारत सरकार द्वारा दिनांक 23/3/2020 से 14/4/2020 तक 21 दिवस के लिए लॉकडाउन घोषित किया गया है, जिसके फलस्वरूप जिला दंडाधिकारी बेमेतरा द्वारा धारा 144 दंड प्रक्रिया संहिता पूरे जिले में लागू कर दिया गया है। इसके तहत 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का एकत्रित न होने, संक्रमण से संभावित होने की दशा में भीड़ एकत्रित न करने, अनावश्यक रूप से घर से बाहर नहीं निकलने एवं आवश्यक सामानों की दुकानों को छोड़कर सभी दुकानों को बंद रखने आदेशित किया गया है। दिनांक 3/4/2020 को पेट्रोलिंग पार्टी द्वारा टाउन पेट्रोलिंग के दौरान बस स्टैंड के सामने पान मसाला दुकान का संचालक नरेंद्र देवांगन पूर्व में दिए गए निर्देशों का पालन न कर हिदायत देने के बावजूद भी अपने पान मसाला दुकान खोलकर बिना मास्क लगाए हुए लोगों को भीड़ एकत्रित कर सामान बिक्री कर रहा था। जिला दंडाधिकारी बेमेतरा के आदेश क्रमांक 9028/2020 बेमेतरा दिनांक 26/3/2020 के अनुसार जन उपयोगिता से जुड़ी सेवाओं, आवश्यक सेवाओं की दुकानों को निर्धारित समयावधि 11 से शाम 5 एवं अन्य आवश्यक को लगातार खोलने की सूची जारी की गई है। उक्त सूची में पान मसाला के दुकानों को खोलने एवं विक्रय करना प्रतिबंधित है। उक्त आदेश का पालन न कर पान मसाला दुकान का संचालक नरेंद्र देवांगन के द्वारा पान मसाला दुकान खोलकर बिना मास्क लगाए हुए लोगों का भीड़ एकत्रित कर सामान बिक्री कर रहा था, जिससे कोरोना संक्रमण पूर्ण रूप से फैलने की संभावना जताते हुए जीवन के लिए संकट पूर्ण कर लोगों को अपने पान मसाला दुकान में भीड़ एकत्रित किया था। मौके पर बेमेतरा पुलिस द्वारा समझाइश देने पर दुकान बंद करने व लोगों की भीड़ हटाने से मना करने के बाद भी सोशल डिस्टेंस का पालन न कर शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न किया गया। आरोपी दुकानदार का यह कृत्य देखकर उस पर धारा 186, 188, 259, 270 भादवी का अपराध घटित करना पाए जाने से अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी नरेंद्र कुमार देवांगन, पिता ईश्वर देवांगन, उम्र 31 साल, शाकिन वार्ड नंबर 10, कोबिया थाना व जिला बेमेतरा को दिनांक 3/4/2020 को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय बेमेतरा में पेश किया गया, जिसे माननीय न्यायालय द्वारा न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। यदि लॉकडाउन में शासन प्रशासन द्वारा जारी आदेशों एवं निर्देशों का पालन न करें, आदेशों एवं निर्देशों का उल्लंघन करने वालों के ऊपर इसी प्रकार लगातार बेमेतरा पुलिस की कार्रवाई जारी रहेगी। बेमेतरा से रंजीत बंजारे की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नवागढ़ ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले ग्राम जैतपुरी शासकीय प्राथमिक शाला जैतपुरी में शिक्षकों ने चावल, अरहर दाल आदि बच्चों के घर घर जाकर किया वितरण। शुक्रवार को सुबह 9 बजे से 40 दिनों का 4 किलो सूखा अनाज और 800 ग्राम अरहर दाल वितरण किया गया। युवा संगठन मीडिया प्रभारी देव यादव ने बताया, साथ ही बच्चों को बाहर नहीं निकलने और हाथ को साबुन से धोने, गर्म पानी में तुलसी डालकर पीने आदि जैसी जानकारी दी। शासकीय प्राथमिक शाला के प्रधान पाठक कौशल गेंद्रे ने कहा कि कोरोना वायरस संक्रमण बीमारी से हम सभी को लड़ना है और जीत कर दिखाना है। भारत देश में कोरोना बीमारी से कई लोगों की मौत हो चुकी है। हम सभी कोरोना वायरस बीमारी को शीघ्र खत्म करेंगे। प्रति जय अंबे स्व सहायता समूह के द्वारा चावल, अरहर दाल घर घर जाकर वितरण किया गया। इस मौके पर शिक्षक रूपेंद्र कुमार साहू, प्रबंधक समिति के अध्यक्ष घनाराम वर्मा, सरपंच डॉक्टर घनश्याम यादव, उप सरपंच डॉक्टर कैलाश, युवा संगठन के उप अध्यक्ष ऋषि राजपूत, महामंत्री राकेश राजपूत, माघो सिंह, हर्ष राजपूत, धन सिंह यादव, पप्पू यादव, भोलाराम, रामदास मानिकपुरी कोटवार आदि उपस्थित थे। बेमेतरा से रंजीत बंजारे की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। लॉकडाउन को मद्देनजर रखते हुए अधिक मूल्य पर खाद्य सामग्री की बिक्री करने वाले महालक्ष्मी प्रोविजन किराना दुकान में अधिकारियों ने लगाए
शासन द्वारा निर्धारित मूल्य से अधिक पर खाद्य सामग्री बेचते हुए पाए जाने पर कंचन विहार सीपत रोड स्थित किराना दुकान महालक्ष्मी प्रोविजन स्टोर को कलेक्टर के आदेश पर सील कर दिया गया है। कलेक्टर डॉक्टर संजय अलंक ने लॉकडाउन के दौरान खाद्य सामग्री की अधिक कीमत पर बिक्री के शिकायतों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर द्वारा सभी आवश्यक खाद्य सामग्री व फल सब्जियों का अधिकतम खुदरा मूल्य भी निर्धारित किया गया है। आज सुबह महालक्ष्मी प्रोविजन स्टोर के सेल्समैन गणेश निषाद के विरुद्ध अधिक मूल्य पर खाद्य सामग्री बेचे जाने की शिकायत मिली थी। सुबह 11 बजे तहसीलदार, नगर निगम के जोन कमिश्नर व खाद्य निरीक्षक ने किराना स्टोर का निरीक्षण किया। बिल की जांच में निर्धारित मूल्य से अधिक पर खाद्य सामग्री का विक्रय करने की शिकायत सही पाया गया। इसके अतिरिक्त टीम ने अन्य 6 दुकानों का निरीक्षण किया और उन्हें शासन द्वारा तय किए गए मूल्य पर खाद्य सामग्री बेचने के लिए चेतावनी दी गई, जिससे किराना सामान एवं जरूरत के राशन सामानों को लेने में ग्राहकों को सहायता प्रदान हो। बिलासपुर से मनहन बंजारे की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। लॉकडाउन को सफल बनाने बिलासपुर पुलिस द्वारा ड्रोन कैमरा से लगातार निगरानी जारी है। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर निरंतर प्रयास जारी है। उसके साथ ही बेवजह बाहर घूम रहे मोटरसाइकिल सवारों पर कार्रवाई, 100 से अधिक मोटरसाइकिल एक्ट की कार्रवाई, 300 से अधिक मोटरसाइकिल सवारों को सख्ती से दी गई समझाइश। 3 अप्रैल 2020 को कोरोना वायरस से बचाव हेतु जिला प्रशासन बिलासपुर द्वारा 14 अप्रैल 2020 तक संपूर्ण जिले में धारा 144 लागू कर लॉकडाउन किया गया है एवं सभी प्रकार के स्थलों जहां जन सामान्य इकट्ठा होते हो प्रतिबंधित कर दिया गया है। इसके बावजूद भी कुछ लोगों के द्वारा उक्त निर्देशों का उल्लंघन कर सुबह सुबह सनिचरी बाजार, बृहस्पति बाजार एवं अन्य बाजारों में आवश्यकता न होने पर भी भीड़ की स्थिति पाई जा रही है एवं लोगों द्वारा मोटरसाइकिल व पैदल घूमते पाए जा रहे हैं, जो कि मेडिकल प्रशासन के द्वारा बनाए उक्त निर्देशों का उल्लंघन करने की श्रेणी में आता है, जिसे रोकने के लिए सुबह सुबह वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा फ्लैग मार्च कर ड्रोन कैमरा की सहायता से लोगों पर नजर रखी जा रही है। भीड़ को देखते हुए शक्ति बढ़ती जा रही है एवं भिन्न भिन्न प्रकार की सजा जैसे उठक बैठक कराना एवं मुर्गा बनाना जैसे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। इसके बावजूद भी कुछ लोगों के द्वारा उक्त निर्देशों का उल्लंघन करते हुए मोटरसाइकिल पर सवार होकर शहर में इधर उधर घूमते पाए जा रहे हैं। ऐसे बेवजह घूमने वालों एवं बाहर निकलने वालों पर थाना यातायात व अन्य थाना क्षेत्र के अंतर्गत 100 से अधिक व्यक्तियों के विरुद्ध मोटरसाइकिल व्हीकल एक्ट की कार्रवाई की गई है एवं 300 से अधिक व्यक्तियों को शक्ति के साथ समझाइश देते हुए बाहर न निकलने की सलाह दी गई है। इसके साथ ही थाना सिविल लाइन में एक आरोपी आदिल अली सुल्तान एवं दूसरा आरोपी सर्वेश शर्मा द्वारा फेसबुक के माध्यम से कोरोना वायरस महामारी से जुड़ा भड़काऊ मैसेज पोस्ट कर दुष्प्रचार किए जाना पाया गया, जिसके विरुद्ध धारा 188 भादवी एवं महामारी अधिनियम 03 के तहत कार्रवाई किया गया है। कोरोना वायरस के बचाव के संबंध में हर संभव प्रयास के लिए जिला पुलिस पूर्णतः प्रतिबद्ध है। भविष्य में भी शासन के आदेश की अवहेलना पर इसी तरह सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। इस तरह महामारी के संक्रमण को रोका जा सके तथा जन सामान्य के स्वास्थ्य पर कोई विपरीत असर ना हो, बिलासपुर पुलिस का यह अभियान लगातार जारी है। बिलासपुर से मनहन बंजारे की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। बिलासपुर से मनहन बंजारे की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकले, समय समय पर मनहन बंजारे की जरूरत दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद।
धारा 144 लागू होने के बाद भी देशी एवं महुआ शराब की बिक्री भारी मात्रा में हो रही थी, जिसको मस्तूरी पुलिस ने भारी मात्रा में शराब के साथ 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। क्या है पूरा मामला? बिलासपुर जिले के मस्तूरी क्षेत्र के अंतर्गत भारी मात्रा में शराब जब्त किया गया है। लॉकडाउन की स्थिति में शासकीय शराब दुकान बंद होने से थाना मस्तूरी क्षेत्र में अवैध शराब की बिक्री पाए जाने की संभावना थी। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक महोदय बिलासपुर प्रशांत अग्रवाल के द्वारा अवैध शराब की विक्रेताओं के सक्रिय होते ही तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश मस्तूरी थाना प्रभारी को दिए। इस मामले की सूचना अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री संजय ध्रुव एवं उप पुलिस अधीक्षक श्रीमती निमिषा पांडे द्वारा भी अवैध कच्ची शराब विक्रेताओं पर नजर रखते हुए कार्रवाई करने मस्तूरी थाना प्रभारी फैजुल शाह को दिया गया, जिस पर मुखबिर की सक्रियता से ग्राम किसान प्रसादा में अवैध शराब बनाकर खपाए जाने की फिराक में थे, जिस पर थाना मस्तूरी पुलिस पार्टी द्वारा घेराबंदी कर अलग अलग कार्रवाई किया गया, जिसमें डिपरा पारा निवासी माखन कुर्रे 14 लीटर, पुनियाबाई खांडेकर, शातिनबाई कुर्रे के रत्नाबाई भास्कर के पास से महुआ शराब जब्त किया गया है, जो सभी किसान परसदा थाना मस्तूरी जिला बिलासपुर के निवासी हैं, एवं एक और अन्य जगह से मिथुन केमठ वार्ड क्रमांक 2 मल्हार, जिसके पास से 8 पेटी देशी प्लेन शराब जब्त किया गया है, जिससे कहां से शराब मिली इसकी पूछताछ मस्तूरी पुलिस द्वारा किया जा रहा है। इन सभी के विरुद्ध पकड़े गए सभी आरोपियों के विरुद्ध 125, 126, 127, 128, 2020 आबकारी एक्ट के तहत आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर प्रस्तुत कर दिया गया है। उक्त कार्रवाई में थाना प्रभारी मस्तूरी फैजुल शाह, प्रदीप यादव एवं स्टाफ की सराहनीय भूमिका रही। बिलासपुर से मनहरन बंजारे की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। कटघोरा के पुरानी बस्ती के नई जामा मस्जिद में आइसोलेट किए गए एक जमाती को कोरोना पॉजिटिव पाया गया। जिला प्रशासन ने कोरोना मरीज को रायपुर एम्स भेजा। कटघोरा के पुरानी बस्ती को किया गया सील। कटघोरा में भी तबलीग जमात के 29 जमाती कटघोरा के पुरानी बस्ती मस्जिद में एवं पूछापारा के मस्जिद में आकर रुके हुए थे। प्रशासन को जानकारी होने पर उन्हें होम आइसोलेट कर दिया गया था। तब सभी के ब्लड सैंपल को कोरोना जांच के लिए भेज दिया गया था, जिसमें पुरानी बस्ती के मस्जिद में रुके नागपुर के कामटी से आए हुए एक लड़के जिसकी उम्र 16 वर्ष है, उसकी जांच रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव पाया गया। इसकी सूचना मिलते ही कटघोरा एवं जिला प्रशासन सख्ते में आ गया और कटघोरा पुरानी बस्ती मस्जिद पहुंचकर पूरे क्षेत्र को सैनिटाइज किया गया तथा एम्बुलेंस द्वारा एम्स रायपुर भेज दिया गया। कोरबा ज़िले में मरकज से संबंधित जो लोग आए हुए थे बाहर से, उन सभी को जो है दीपका के क्वारंटाइन सेंटर में क्वारंटीन करके रखा गया है। ऐसे कुल 20 लोग हैं जिन्हें क्वारंटीन सेंटर में रखा गया है। इसके साथ ही एहतियात बरतते हुए जिला प्रशासन के द्वारा अलग अलग मस्जिदों में बाहर से आए हुए लोगों को मस्जिद में ही क्वारंटीन करके रखा गया था और उन लोगों के सैंपल भी परीक्षण के लिए सिम्टोमेटिक और एसिम्टोमेटिक दोनों ही दशाओं में भेजे गए थे। उनमें से एक युवक जो कि कटघोरा में की एक मस्जिद में रुका हुआ था एवं जो कि महाराष्ट्र का रहने वाला है, उसका लोकल कटघोरा या कोरबा में उसका मूल निवास नहीं है, बाहर से आया हुआ है। उसका जो है टेस्ट पॉजिटिव आया है। उसका हम लोग जो है एम्स रायपुर में उसको ट्रीटमेंट के लिए उसको भेज रहे हैं एवं साथ ही जो है वहाँ पर उसके साथ में रुके हुए सभी लोगों को लॉकडाउन के साथ ही क्वारंटीन करके वहीं पर रखा गया है एवं उनके सैंपल की रिपोर्ट प्राप्त होते ही अकॉर्डिंगली हम लोग आगे का कार्रवाई करेंगे। प्रशासन ने मस्जिद के मौलाना एवं अजान करने वाले को क्वारंटाइन कर दिया है। कटघोरा पुरानी बस्ती को पुलिस ने सील कर दिया है तथा एहतियात बरतने कटघोरा वासियों से अपील की गई है। अभी एम्स की एम्बुलेंस आ करके ये पुरानी बस्ती मस्जिद से एक व्यक्ति को लेकर गई है रायपुर और ये निर्देशानुसार पूरा जो 1 किलोमीटर का एरिया है उसको बैरिकेडिंग करवाया जा रहा है और अलग थलग किया जा रहा है। यहाँ पे कितने लोग आए हुए थे और कितने लोग को क्वारंटाइन किया जा रहा है? यहाँ पे 16 लोग थे और ये लॉकडाउन के बाद से ही पूरे तरीके से क्वारंटीन में हैं। कब से आए हुए थे मैम? ये लोग 2 मार्च से आए हुए थे और तब से ही और जब से ही लॉकडाउन की घोषणा हुई है 22 मार्च से, तब से लोग होम क्वारंटाइन ही हैं।
पूरे स्वास्थ्य विभाग की टीम इस पर नज़र रखे हुए है। कटघोरा से शारदा पाल की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। मस्तूरी क्षेत्र के सभी सतनामी समाज के राज महंत पहुंचे थाना मस्तूरी। पूरा मामला यह है कि फेसबुक में भोला कश्यप के नाम से आईडी बना है, जिसके द्वारा सतनामी समाज को जातिगत अभद्र गाली का प्रयोग कर फेसबुक पर पोस्ट किया गया है। भोला कश्यप जांजगीर चांपा के ग्राम कैथा का रहने वाला है। जिस किसी ने इस पोस्ट को देखा, उन सभी ने इसका विरोध किया। साथ ही समाज के लोगों में भारी आक्रोश की स्थिति है। मस्तूरी थाना पहुंचकर भोला कश्यप के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की बात कही गई और जल्द ही कार्रवाई नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी सामाजिक लोगों द्वारा की गई। जो उसके आईडी से हम लोग निकाले, फेसबुक आईडी से, उन्होंने समाज के बारे में जो नहीं बोलना चाहिए, हमको बोलने में ही शर्म वाले हैं, वो बहुत समाज के लिए निंदनीय है। हम जितना भी निंदा करेंगे बहुत कम हो रहा है, जितना भी निंदा करेंगे कम है। समाज उससे बहुत आक्रोशित है और यदि FIR तो कर रहे हैं, यदि कार्रवाई नहीं हुआ तो समाज उग्र आंदोलन करने को तत्पर रहेंगे। सतनामी समाज के प्रवर्तक गुरु घासीदास बाबा ने समाज को सुधारने के लिए एक अच्छा संदेश दिया है। सत्य ही मानव का आभूषण है, मानव मानव एक समान। इसी अवधारणा को सतनामी समाज ने अपनाकर सत्य की राह पर चल रहे हैं। लेकिन समाज में स्थित भोला साहू जैसे अतत्व लोग समाज को तोड़ने और गुमराह करने की जद्दोजहद कर रहे हैं। ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई जरूरी है। मस्तूरी से नागेंद्र टंडन के साथ नागेश्वर जांगड़े की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। पथरिया में रहने वाले परिहार परिवार के छोटे छोटे बच्चों ने प्रधानमंत्री सहायता कोष में पीड़ित कोरोना क्षेत्र के लिए 1915 रुपए की राशि अपने गुल्लक तोड़कर सहायता की है। 3 अप्रैल 2020 को नगर पंचायत पथरिया के राघवेंद्र परिहार के पुत्र सर्व परिहार उम्र 8 वर्ष एवं पुत्री सारिका परिहार उम्र 4 वर्ष शांतिनगर पथरिया के रहने वाले हैं, जो कोरोना ग्रस्त पीड़ित लोगों के लिए अपने गुल्लक में जमा किए 1915 रुपए को पथरिया थाना में जाकर प्रभारी सुरेंद्र मिश्रा के माध्यम से कोरोना पीड़ितों के सहायता हेतु प्रधानमंत्री सहायता कोष में दी। इस प्रकार से छोटे छोटे बच्चों को प्रधानमंत्री सहायता कोष में छोटे छोटे रकम, कई ऐसे बच्चे हैं जो अपनी गुल्लक को तोड़कर कोरोना ग्रस्त क्षेत्र के लिए सहायता प्रदान कर रहे हैं। इन छोटे छोटे बच्चों की काफी अच्छी पहल है और हम सबको ऐसे बच्चों के ऊपर गर्व करना चाहिए। तो देश के बारे में इतनी अच्छी पहल इतनी कम उम्र में दे रहे हैं, जो काफी सराहनीय है। और छोटे छोटे बच्चों ने यह भी कहा है कि मीडिया के माध्यम से इस खबर को ज्यादा से ज्यादा फैलाएं, ताकि देखने वाले और भी बच्चों के ऊपर इस प्रकार की सराहनीय पहल उत्पन्न हो और ऐसी स्थिति में कुछ सहायता करने की उनके मन में भी उत्साह पैदा हो। बहुत दिन से तो आपका ख्याल कैसे आया कि इनको गरीब हालात को देना है, जरूरतमंद को देना है? ये बच्चों का बहुत अच्छा विचार है। सोशल मीडिया में देखते, समाचार देखते हुए ये कोरोना वायरस से पीड़ित परिवारों को देने हेतु विचार है। अपना काफ़ी दिनों से जमा किया हुआ गुल्लक दान में दिया है। ठीक है। पथरिया से मनहर बंजारे की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर।
और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोबेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। समूचा विश्व कोरोना महामारी के चलते हिल्स आ गया है। ऐसे हालत में देश से बाहर रहकर दूसरे देशों में कुछ कर रहे लोग अपने वतन को लौटने लगे हैं। ऐसे ही एक रायपुर की बेटी जो लंदन में पढ़ाई कर रही थी, वो भी लौटकर अपने नगर रायपुर आई और महामारी की आशंका और फैलने वाली भयावहता को देखते हुए खुद ने जनहित में कोरोना का टेस्ट कराया और रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद भी हिम्मत नहीं हारी और न ही यहाँ के डॉक्टरों ने। नतीजतन यह महामारी इस बेटी की सूझबूझ से जहां फैलने से बच गई, वहीं अब वह पूर्णतः स्वस्थ होकर अपने घर को लौट गई, जहां पर मोहल्ले वालों ने थाली ताली और घंटी बजाकर उसका स्वागत किया। तो वहीं वह अपनी पुरानी फुर्ती और चुस्ती के साथ एम्बुलेंस से उतरकर गेट तक गई और अपने गेट पर खड़े होकर सबका शुक्रिया अदा किया। कोरोना से निजात पाने के लिए अभी जंग जारी है, लेकिन आज की डॉक्टरों की इस सफलता के साथ कुल 4 मरीज ठीक हो गए हैं। शेष बचे 5 का इलाज फिलहाल जारी है और परिणाम देखकर यहां के डॉक्टरों पर भरोसा किया जा सकता है कि छत्तीसगढ़ कोरोना मुक्त की ओर कदम बढ़ा रही है। इस दिशा में केंद्र सरकार के अलावा छत्तीसगढ़ के प्रदेश सरकार ने जो रणनीति बनाई, वह इस प्रदेश को बड़े अनहोनी से उबार लिया है। फिर भी इसका खतरा कम नहीं हुआ है। जरा भी चूक हुई तो खतरे में सब पड़ जाएंगे। इसलिए पूरी गंभीरता से लॉकडाउन और सरकार के निर्देशों का पालन करना जरूरी है। लेकिन यह भी सच है कि इस बेटी के जंग जीतने के साथ ही अब लगने लगा है समूचे छत्तीसगढ़ से कोरोना मुक्त करने में जल्द ही सफलता मिलेगी। इस विषम घड़ी में हौसला रखने वाली इस बेटी के हौसले को और यहाँ के इलाज करने वाले डॉक्टरों के जज्बे को सलाम करते हुए आरजे रमझाझर अपने दर्शकों से पुनः गुजारिश करती है कि शासन के नियमों का पालन करें, लॉकडाउन में घरों से ना निकलें और निकले तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें। रायगढ़ से मोहन नायक की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। शलराज फ्रेंड्स वैली पेश करते हैं आपके अपने नगर बिल्हा में कम दरों पर डाइवर्टेड प्लॉट, जहां आपको मिलेगा सीसी रोड, नाली, बिजली, पानी, रोड साइड पौधारोपण। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें शलराज बिल्डकॉम में। मोबाइल नंबर है 9098605060 या फिर 7693940333 पर। जब जब धरती पर काला साया मंडराता है, तब तब उसे धरती पर आना होता है। घरों में यूं ही दुबक कर बैठ जाने से कुछ नहीं होगा। हमें एक बार फिर उसे बुलाना होगा। थाम ले अपने कदमों को घरों में और कर उसकी भी सेवा, तभी तो होगा इस पाप का संहार।
है तो करे राम का गुणगान। मुस्लिम है तो पढ़े खुतबा और करें आजान। डर और दहशत में कुछ नहीं रखा। जब हाथ हो सर पर ईशु का और दिल में हो सतनाम। प्रकृति के ताकत के आगे हम कुछ भी नहीं। बड़े दौर गुजरे हैं जिंदगी में, ये दौर भी गुजर जाएगा। थाम के अपने कदमों को कर ईश्वर की सेवा। वक्त आ गया है नव चेतन, नव विश्वास, नव निर्माण का। बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है? मौत से आंख मिलाने की जरूरत क्या है? जिंदगी बहुत कीमती है, इसे संभाल के रख। कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है? सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल। यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है? दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी। यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है? पूरे परिवार की सुरक्षा आपकी समझदारी है। अभी बहुत उम्र बाकी है सैर सपाटे के लिए, इतनी जल्दी घबराने की जरूरत क्या है? और अब एक खास बात, आरजे रमझाझर के दर्शकों से निवेदन है, ताबड़तोड़ बेबाक व बेझिझक खबर देखने व जानने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें। लाल कलर का बटन सब्सक्राइब बटन है, उसे दबाते ही बेल आइकन आ जाएगा, उसे क्लिक करके ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कर दें, जिससे सबसे पहले हमारे द्वारा डाले गए वीडियो आपके पास पहुंचेंगे और आप निर्बाध तरीके से इस चैनल के माध्यम से सारी खबर सबसे पहले देख सकते हैं। नमस्कार। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार में पुलिस ने कोरोना का सर्तियां इलाज का दावा करने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों में एक पूर्व जनपद सदस्य है। आरोपी मोबाइल से वीडियो बनाकर भ्रामक प्रचार करते और लोगों को झांसा देते थे। देखिए रिपोर्ट। आपको बता दें कि 28 मार्च 2020 को बलौदाबाजार जिले के ग्राम बुड़गहन निवासी घनाराम बंजारे द्वारा व्हाट्सएप में कोरोना वायरस का शर्तियां दवा देने का दावा कर स्वयं का वीडियो व्हाट्सएप के माध्यम
माध्यम से फैलाया गया था। शासन प्रशासन द्वारा कोरोना वायरस का अभी तक कोई दवा नहीं निकाली गई है और इसकी पुष्टि भी नहीं हुई है। उसके बावजूद भी यह व्यक्ति द्वारा अत्यंत एवं भ्रामक जानकारी, असत्य एवं भ्रामक जानकारी फैला रहा था। बलौदा बाजार पुलिस को सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक प्रशांत ठाकुर ने अफवाह एवं भ्रामक जानकारी फैलाने वाले को शीघ्र गिरफ्तार करने का निर्देश जारी किया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक निवेदिता पाल एवं एसडीओपी के बी द्विवेदी के मार्गदर्शन में सुहेला थाना प्रभारी रोशन सिंह राजपूत के नेतृत्व में आरोपी घनाराम बंजारे पिता सुखराम बंजारे उम्र 50 वर्ष को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ कर घनाराम बंजारे के विरुद्ध अपराध क्रमांक 66/2020 धारा 188 आईपीसी 03 महामारी अधिनियम पंजीबद्ध किया गया है, जिसमें ग्राम बुड़गहन के राजकुमार भारती के मोबाइल में वीडियो रिकॉर्ड कराकर व्हाट्सएप के माध्यम से अन्य लोगों को शेयर करने, बोलने पर वीडियो बनाकर भेजना बताया गया। आरोपी राजकुमार भारती पिता पुसऊ भारती उम्र 43 वर्ष को भी अभिरक्षा में लेकर पूछताछ करने पर घनाराम बंजारे का कोरोना वायरस वाला दवाई देने वाला वीडियो बनाकर वायरल करना स्वीकार किया गया तथा आरोपियों द्वारा अपराध को घटित करना पाया गया, जिसे गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में लेकर न्यायालय सिमगा में पेश किया गया। आम जनता से अपील है कि कोरोना वायरस के संबंध में झूठी एवं भ्रामक सूचना प्रसारित करने से बचें एवं अफवाहों पर ध्यान न दें। बलौदा बाजार से मनहरन बंजारे की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, स्वागत है आपका आरजे रमझाझर में और मैं हूं पुखराज सिंह। कोरोना से निपटने बलौदाबाजार जिले में डॉक्टरों की भर्ती करने आवेदन द्वारा आमंत्रण किया गया, जिसमें विशेषज्ञ चिकित्सक एवं चिकित्सा अधिकारी की नियुक्ति किया जाएगा। देखिए रिपोर्ट। जिले में स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत संचालित अस्पतालों में विशेषज्ञ चिकित्सक एवं चिकित्सा अधिकारियों की नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। यह नियुक्ति पूर्ण रूप से अस्थायी एवं अप्रैल से जून तक 3 महीनों के लिए होगी। मुख्य रूप से कोरोना महामारी के नियंत्रण के लिए नियुक्तियां की जा रही है। प्राप्त आवेदनों के आधार पर वीडियो कॉलिंग के आधार पर साक्षात्कार लिया जाएगा। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि विशेषज्ञ चिकित्सक को 1,03,125 रुपए प्रति माह एवं चिकित्सा अधिकारी को 58,100 रुपए प्रति माह एक मुफ्त वेतन दिया जाएगा। इच्छुक चिकित्सक को अपने आवेदन पत्र के साथ मूल निवास प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र के लिए कक्षा 10वीं की मार्कशीट, स्नातक एवं पीजी के सभी कक्षाओं की मार्कशीट, मेडिकल काउंसलिंग का पंजीयन प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र के साथ आवेदन करना होगा। उन्हें सीएमएचओ कार्यालय के ईमेल
cmhobb2019@gmail.com अथवा मोबाइल नंबर 9827872102 पर पीडीएफ फॉर्मेट में जानकारी भेज सकते हैं। बलौदा बाजार से मनहरन बंजारे की रिपोर्ट। आरजे रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, स्वागत है आपका आरजे रमझाझर में और मैं हूं पुखराज सिंह। सिविल लाइन पुलिस द्वारा धारदार हथियार से आसपास के लोगों को डराने धमकाने वाले एक आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। देखिए क्या है पूरा मामला। शहर में लॉकडाउन के दौरान घूम रहे व्यक्तियों के खिलाफ उच्च अधिकारियों के दिशा निर्देश श्रीमान पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल एवं उप पुलिस अधीक्षक ओम प्रकाश शर्मा नगर पुलिस अध्यक्ष RN यादव के आदेश अनुसार थाना प्रभारी सिविल लाइन परिवेश तिवारी के द्वारा कोरोना वायरस के चलते थाना सिविल लाइन में अलग अलग पेट्रोलिंग वाहन से पूरे थाना क्षेत्र में पेट्रोलिंग किया जा रहा है एवं धारा 144 का पालन करने जनता को जागरूक किया जा रहा है। इसी दौरान सिविल लाइन पुलिस को शिकायत मिली कि एक व्यक्ति द्वारा धारदार हथियार लेकर आसपास के लोगों को डराया धमकाया जा रहा था, जिसकी सूचना प्राप्त होते ही सिविल लाइन थाना पेट्रोलिंग के द्वारा सूचना स्थल पर पहुंचकर आरोपी शाहिल अहमद जो मरीमाई रोड जो तालापारा का रहने वाला है, जिसे पकड़कर उसके कब्जे से एक लोहे का गड़ा आसानुमा हथियार जब्त किया है एवं आरोपी के खिलाफ 25 आर्म्स एक्ट की कार्रवाई किया गया है। पूरी कार्रवाई में निरीक्षक परिवेश तिवारी एवं उप निरीक्षक श्यामलाल गढ़ेवाल का सराहनीय योगदान रहा। बिलासपुर से मनहरन बंजारे की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। शासन के निर्देशानुसार स्कूली बच्चों को मध्याह्न भोजन के बदले 40 दिन का चावल और दाल शिक्षक स्वयं सहायता समूह के द्वारा घर घर जाकर पहुंचा रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। इसी कड़ी में जिला राजनांदगांव के ब्लॉक छुई खदान अंतर्गत संकुल झूरा नदी में आने वाले प्राथमिक पाठशाला गभरा, जो कि कोरोना वायरस महामारी के कारण स्कूल 13 मार्च 2020 से 20 अप्रैल तक बंद रहेगा, जिसके कारण बच्चों को मध्याह्न भोजन नहीं मिल पा रहा है। शासन के निर्देशानुसार शिक्षक शिक्षिकाओं एवं संकुल प्रभारी गंगू टंडन और स्व सहायता समूह के द्वारा व जनपद सदस्य पुष्पा कोसरे के द्वारा प्रत्येक बच्चों के घर घर में 4 किलो चावल एवं 800 ग्राम दाल सूखा पैकेट बनाकर पहुंचाया जा रहा है। उच्च न्यायालय के दिशा निर्देश के अनुसार आज प्राथमिक शाला गभरा और माध्यमिक शाला गभरा में चावल का और दाल का वितरण किया जा रहा है। कोरोना वायरस महामारी के चलते
हमारे शिक्षा विभाग के अंतर्गत सभी स्कूलों में अध्ययनरत बच्चों को, प्राथमिक शाला के बच्चों को 100 ग्राम चावल के हिसाब से 40 दिन का 4 किलो चावल दिया जा रहा है और 800 ग्राम दाल दिया जा रहा है। इस प्रकार हमारे संस्था की प्रधान पाठिका श्रीमती कला घृत लहरे, उसके सहयोगी श्रीमती रोहिणी नेता के माध्यम से और समूह के सदस्यों के माध्यम से और हमारे जनपद अध्यक्ष श्री कौशन कोसरे के द्वारा सब सामूहिक रूप से घर घर जाकर हम लोग बच्चों के पालकों को चावल का वितरण किया गया है। इस प्रकार इस महती योजना का लाभ हमारे बच्चों को और साथ साथ पालकों को दिया जा रहा है। इसके लिए हम हमारे प्रधान पाठिका प्राथमिक शाला गभरा को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और मस्त पैकेट बनाकर वितरण किए जा रहे हैं। इस प्रकार हमारे जो हमारे शासन के उद्देश्य है, उन उद्देश्यों को हम पूर्ति अपने सूझबूझ के साथ किए जा रहे हैं। और मैं यही कहूंगा घर वालों से भी और हमारे यहाँ पर जनपद सदस्य खड़े हैं उनको भी और हमारे प्रधान पाठिका को कि आप सुरक्षित रहें, घर से बाहर न निकले। जब तक हमारे शासन के द्वारा उच्च निर्देशों का पालन करते हुए किसी प्रकार का आदेश नहीं आता है, तब तक हम अपने घर में सुरक्षित रहें और बाहर निकलने न दें, बच्चों को भी निकलने न दें। और जो भी सामग्री है हमारे शासन के द्वारा संपूर्ण रूप से पूर्ण किया जा रहा है। मैं गंगूराम टंडन, संकुल समन्वयक, संकुल केंद्र झुरेनंदी, विकासखंड शिवगंज, जिला राजनांदगांव। जिससे बच्चे एवं उनके अभिभावक स्कूली शिक्षकों के इस सेवा भाव से बहुत खुश नजर आ रहे हैं। ग्राम गभरा में कोरोना वायरस के कारण घरों से नहीं निकल रहे हैं और अपने ही घर पर रहकर अपनी समझदारी दिखा रहे हैं। जिस तरह से वातावरण में कोरोना वायरस का महामारी फैला हुआ है, तो बच्चों का स्कूल 13 मार्च से पूरे 30 अप्रैल तक बंद है। उस कारण से उन लोग का 40 दिन का सूखा खाद्यान्न वितरण किया जा रहा है, जो मध्याह्न भोजन के अंतर्गत है। तो इसमें 4 किलो चावल है और 800 ग्राम दाल दिया जा रहा है सूखा, और ये सभी बच्चों को दिया जा रहा है। मेरे स्कूल में 95 बच्चे हैं। मेरा नाम कला घृत लहरे, शासकीय प्राथमिक शाला का प्रभारी प्रधान पाठिका। के चलते आज ग्राम गभरा के प्राथमिक शाला स्कूल पर 40 दिन का सूखा भोजन संकुल समन्वयक टंडन जी, प्रधान पाठक श्रीमती बंजारे मैडम, नेताम मैडम के द्वारा 40 दिन का चावल और दाल, 4 किलो चावल और 800 ग्राम दाल वितरण घर पहुंच सेवा हमारे प्राथमिक शाला गभरा के शिक्षकों के द्वारा घर पहुंच सेवा किया गया। छुईखदान से चंद्र कुमार कोसरे के साथ पारसमणि भारती की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। बिलासपुर जिले के मस्तूरी क्षेत्र अंतर्गत आने वाले ग्राम बेल्हा में धारा 144 नदारद खुलेआम लोग धड़ल्ले से बेच रहे हैं महुआ, दारू और मादक पदार्थ। देखिए रिपोर्ट। बिलासपुर जिला के मस्तूरी क्षेत्र अंतर्गत आने वाले बेल्हा के शिवसेना के एक युवक द्वारा पता चला कि 5 लीटर कच्ची शराब बाइक से ले जाया जा रहा था। उसको रुकवा कर देखा गया कि वह डिक्की में क्या रखा है
तदुपरांत यह पता चला कि वह डिक्की में 5 लीटर कच्ची शराब लेकर जा रहा है। इसके बारे में सरपंच को फोन करके बुलाया गया और बताया गया कि ग्राम बिल्हा के रहने वाले मोहित बावरे के यहां से ले जाया जा रहा था। सरपंच द्वारा पूछे जाने पर दारू ले जा रहे सुरेश टंडन द्वारा बोला गया, मैं पुलिस वाला हूं, मैं अधिकारी हूं, मेरे पास पावर है जिसके बारे में तुम लोग नहीं जानते। ऐसा बोलते हुए पुलिस थाना पचपेड़ी फोन करके पुलिस वालों की टीम बुलाकर सरपंच के घर तोड़फोड़ कर दिया और बहुत गाली गलौज करते हुए सरपंच के घर के दरवाजे पर ईंट पत्थर फेंक दिया। इसके साथ ही सरपंच के साथ उन्होंने मारपीट भी किया। आपको बता दें कि कहीं न कहीं इस क्षेत्र में लगातार 144 धारा का लोगों द्वारा उल्लंघन किया जा रहा है। गांव के लोगों का कहना है कि मोहित बावरे द्वारा दारू बेचा जाता है। आप समझ सकते हैं कि मोहित बावरे के एक फोन करने पर पुलिस तुरंत आ पहुंची। इससे यह साबित होता है कि कहीं न कहीं इस मामले में पुलिस वालों की आपसी साठगांठ मोहित बावरे के साथ हमेशा रहती है। तभी तो उनके एक फोन पर पुलिस आकर सरपंच के घर मारपीट किए और कहीं न कहीं पुलिस की मिलीभगत के कारण ही इस क्षेत्र में लोगों द्वारा कच्ची शराब बेचा जा रहा है। बंजारे सरपंच प्रतिनिधि काल करीबन 8:30 बजे या 8 बजे लगभग मोला सतनाम से फोन करके बुलाई तब मैं गया तो एक जो सुरेश टंडन है घुस गए मोहित बावरे घर में। अब मोहित बावरे घर गया तो मल इतना मारे है दर्द भी है सूजन है। ओकर बाद फिर सिपाही मन ला बुला के मोर पत्नी अभी सरपंच है और गाली गलौज जैसना पैस तैसना गाली गलौज लगे और कोई शासन हमार सुनबे नहीं करा। शराब इतना बिखे वेला हाथ से ज्यादा कम से गाँव में पूरा 50%। और शराब के बारे में हमन कोई भी बात करथन तो हमर सुनबे नहीं करत। यही कई बार हो गए यही जब संपर्क करथन पूरा सिपाही मन ला यहाँ भेज के घर ला तोड़ फोड़ कर गाली गलौच लगा। हाँ पुलिस वाला सुरेश टंडन भाग जमा थे हम पुलिस अधिकारी अमर को उखाड़ ली गाड़ी गलौच करके मारपीट करके दारू भी रखे रही 5 लीटर। और मोहित है दारू बेचने वाला है मन के यहाँ खुफिया कोनो पकड़वाही आज तक हो गए। मोहित बावरे है आज तक एक बार भी नहीं पकड़ा है। हर आदमी का आप पकड़ा गए दारू, लेकिन मोहित ऐसे व्यक्ति है जो एक बार थाना पचपेड़ी हो पकड़े नहीं। अब बाकी गांव ऐसे घर नहीं होई जे है पकड़ाए नहीं हो। अब पकड़ के देवे पैसा लेके मोटा रकम लेके छोड़ देते। हम पकड़ को दिन दे रहे परसों ओकर बाद हम छोड़ दी और हम यहाँ गाड़ी खात है ओकर जगह जिसने पास तैसने घरों घर के गाड़ी देते। मस्तूरी से नागेंद्र टंडन की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। पूरे क्षेत्र में धारा 144 लागू होने के बाद भी कई दुकानें जैसे राशन सामान, गैस एजेंसी, बैंक एवं किराना दुकान के नाम पर पान ठेला संचालित है। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग के नियम तोड़ते हुए रात तक दुकानें खुली रहती हैं। देखिए रिपोर्ट। जैसा कि आप जानते हैं, क्षेत्र में 144 धारा लागू है, साथ ही लॉकडाउन भी जिले में व्याप्त है। इसके बावजूद भी राशन दुकानों में सोशल डिस्टेंस का मेंटेनेंस न करते हुए दुकानदारों की लापरवाही सामने देखी जा रही है, जिसमें 1 मीटर की दूरी पर ग्राहकों को सामान देने के बजाय 1 मीटर में 3-4 लोगों को एक साथ इकट्ठा कर राशन सामानों को बिक्री किया जा रहा है। विमल पंजवानी, चंद्र किराना स्टोर। सर सोशल मेंटेन किया जा रहा है, कोई ग्राहक जानबूझ के सामने आ जाते फिर उनको पीछे कर रहे हैं हम लोग, पीछे हटिए कर। सब घेरा लगाए हुए ना सर, उसमें हम लोग घेरा तो कहीं पर नहीं दिख रहा है। ये है ना सर, घेरा लगा हुआ ना सर, पूरा देखिए ना आप नीचे। इसमें कोई भी पालन नहीं कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? पालन किया जा रहा है भैया। जैसे सामान के लिए ग्राहक लोग आ रहे हैं तो फिर उन लोग आते हैं सामने, फिर उठा के फिर बाहर चले जाते हैं उन लोग। ग्राहक को कितनी दूरी से लेना चाहिए सामान? 1 मीटर 1.5 मीटर ऐसे दूरी से। अभी फिलहाल 1-1.5 मीटर में 5-5 लोग हैं, क्या कहेंगे? 1-1.5 मीटर में अब भैया कोई सामान पैसा देने आ रहे हैं तो
फिर सामने आ जाता है, फिर चले जाता है वो भैया। एक साथ कितने लोग पैसा देने आते हैं? एक एक करके ही आ रहे हैं भैया पेमेंट देने के लिए। पाँच कैसे दिख रहे हैं? 5 लोग कहाँ हैं सर, बताइए ना दीजिए। वो वीडियो में दिखाई देगा, बताएंगे उसके बारे में क्या कहेंगे। यही हाल मुंगेली जिला स्थित रवि गैस एजेंसी में भी देखने को मिली। गैस एजेंसी के बाहर 1 मीटर में 4 से 5 लोग खड़े थे, जहां पर किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं की गई थी और सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल भी पालन नहीं किया जा रहा था। बसंत मिश्रा। गैस एजेंसी का पूरा नाम बताएंगे? रवि गैस एजेंसी मुंगेली। यहाँ पर सोशल डिस्टेंस का मेंटेन नहीं किया जा रहा है, बताएंगे? नहीं, सबको हम तो वही करके बोल कर रहे हैं कि दूरी बना के रखिए और भीड़ से बचिए करके, और व्यवस्था भी जमा रहे हैं भीड़ के लिए। आपके द्वारा क्या व्यवस्था किया गया यहाँ पर? अब यही है कि देखिए आपके सामने ही सबको वापस कर रहे हैं कि दूरी बनाइए करके। वो तो हम लोग देखे, हम जैसे ही आए यहाँ पर 1 मीटर में 4-5 लोग थे, इसके बारे में क्या कहेंगे? अब इनको तो बार बार हम समझाते जा रहे हैं, लोग मान ही नहीं रहे हैं, तो क्या कर सकते हैं? नहीं समझ में आ रहा है तो आपको क्या कदम उठाना चाहिए आगे? अब वही है कि अब पुलिस प्रशासन बुलाना पड़ेगा, पुलिस की व्यवस्था लेना पड़ेगा। अभी तक आपने क्यों नहीं किया? अभी तक वो सब चल रहा था, अभी 10 मिनट हुआ इनको भीड़ को बढ़ाने, थोड़ा सा वो हुआ तो एक, चूंकि अभी उज्ज्वला का ऑनलाइन के चल रहा है इसीलिए थोड़ा सा भीड़ बढ़ गया था, बाकी वैसे समान स्थिति में चल रहा है। सब लोग गोला घेरा में खड़े होते थे और उसी में करते थे, सिर्फ 5 मिनट ही थोड़ा सा वो हो गया था। फिलहाल सोशल डिस्टेंस यहाँ पर था नहीं, 15-20 एक साथ खड़े थे, उसके बारे में डिटेल बताएंगे क्या कहेंगे? वो चूंकि उज्ज्वला का ऑनलाइन बुकिंग चल रहा है इसलिए थोड़ा सा हो गया था, फिर भी हम उनको बोल रहे थे कि अलग रहो करके। पड़ाव चौक स्थित सेंट्रल बैंक इंडिया के गेट पर एक साथ 10 लोग एक दूसरे से सटकर खड़े हुए दिखाई दिए और यहाँ पर भी कोई गार्ड या सिपाहियों की व्यवस्था नहीं की गई थी। जिले में कई जगह ऐसे दिखाई दिए जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल भी पालन नहीं किया जा रहा और नियमों का खुलेआम उल्लंघन करते मखौल उड़ाया जा रहा है, जबकि शासन के साफ-साफ निर्देश हैं कि बैंक में नियमों के अनुसार 1 मीटर में एक व्यक्ति को ही रहने को बोला गया है, लेकिन यहां पर कुछ भी नियमों का पालन नहीं किया जा रहा। सिटी के अंदर ही कई ऐसे दुकानें खुली मिली जो रात तक राशन सामान के नाम से पान, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू जैसे सामानों की बिक्री कर रहे हैं, जिस पर अभी तक शासन प्रशासन की नजर नहीं पड़ी है। यही हाल जिले से 5 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत देवरी में भी देखने को मिला, जहां पर साफ निर्देश दिया गया है सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक अति आवश्यक सामग्री वाले दुकान खुली रहेंगी, जिसके बावजूद भी सभी पान ठेले राशन दुकान के नाम पर भी अपनी दुकानें रात तक खोले रखते हैं। मुरलीधर साहू किराना स्टोर सोशल मेंटेनेंस बनाए रखने के लिए घेरा है और लोगों को खंड करके अलग कर रहे हैं, फिर भी ग्राहक तो मानते नहीं है। एक साथ कितने ग्राहक को दे रहे हैं सामान? एक ग्राहक। तो ये भीड़ कैसे दिखाई दे रही है? अब भीड़ अभी तो क्या करें सर, भीड़ आ रही है जा रही है, लेकिन हम अपने हिसाब से सब घेरा को सब बढ़ा के रखे हुए हैं, फिर भी ग्राहक को आ रहे हैं, फिर भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं भैया आप दूर दूर खड़े होइए मेहरबानी करके, ताकि किसी को परेशानी मत हो, किसी को परेशानी मत पड़े, सब दूर दूर में खड़िए। जितने लोग आ रहे हैं रिक्वेस्ट करके सबको गोला बना गए ऑफिसर लोग, हम सब गोले में सबको ग्राहक को खड़ा कर रहे हैं सबको। ये आपके नियमों का पालन नहीं करना, कुछ उल्लंघन हो रहा है बराबर सर, इसमें हम मान उल्लंघन कर रहे हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? ये तो है गलती वाली बात है सर, सही बात है सर। ये तो इसमें मेन भूमिका दुकानदारों की, हाँ दुकानदारों की होती है, आप सही बोल रही है। मेन आपका है समझाइश देना, आप क्यों मेंटेनेंस नहीं करवा रहे हैं बताएंगे? जी सर, क्यों नहीं करवा रहे हैं बताएंगे? तो ध्यान करो भैया, उसको आप करवाइए। जी मैं ग्राहकों को और बोलता हूँ, ग्राहक लोग क्या है नहीं मान रहे हैं, ऐसे में क्या नहीं मान रहे हैं तो शासन प्रशासन द्वारा कुछ आपको नियम कानून बताए होंगे? जी खंड दिए हैं, गोला बना के दिए हैं, तो उसका पालन नहीं हो रहा, इसमें गलती किसकी है? मेरी गलती। ग्राम पंचायत देवरी के कोटवार और सरपंच से बात करने पर उन्होंने बताया कि हमारे द्वारा यह हर दिन बुनियादी करवाया जाता है, लेकिन गांव के दुकानदार अपनी मनमानी कर दुकान जरूर खोलते हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि धारा 144 का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों, गैस एजेंसी और बैंक जहां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा और शासन प्रशासन के कड़े आदेशों के बाद नियमों की अवहेलना की जा रही, उन पर किस प्रकार की कार्रवाई की जाती है। मुंगेली से मनहर बंजारे की रिपोर्ट, आरजे रमजाजर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमजाजर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद।
नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। शासकीय उचित मूल्य की दुकान में धारा 144 का उल्लंघन करते हुए सोसाइटी संचालक एवं ग्राम पंचायत के सरपंच प्रतिनिधि, क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। मुंगेली जिला अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत सुरदा एवं देवगांव में अलग अलग शासकीय उचित मूल्य की दुकान संचालित किया जाता है, जहां पर शासन द्वारा साफ साफ निर्देश दिया गया है कि राशन सामान के वितरण करते समय सोशल डिस्टेंसिंग जैसे हर व्यक्ति को 1 मीटर की दूरी पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। लेकिन सोसाइटी संचालक और ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि की लापरवाही सामने देखी गई। राम भरोसे यादव, आस्था बहुउद्देशीय सहकारी समिति देवगांव। हाँ, गोला बना के 1 मीटर में 3-3 फीट की दूरी में खड़ा होकर देना है। अब यहाँ पर खड़ा कर रहे थे सर, गोला बनाए हैं। अब 3 फीट में 3 लोग तो अभी नहीं है सर, अभी तो गोला में मैं खड़ा किया था। नहीं, वो चावल निकाल रहा था, वो है सर। एक साथ कितने लोग को दे रहे हैं? एक वो सियान लोग थे ना, छाँव के नाम से बैठे, वही है। गोला बनाना है, 3 फीट के दूरी में रहना है। इसका नियम के विरुद्ध कार्य किया जा रहा है? नहीं, नियम के विरुद्ध नहीं हो रहा है सर, कहाँ हो रहा है नियम के विरुद्ध? यहाँ दूरियाँ तो मेंटेन नहीं दिख रहा है। नहीं, अब मेंटेन बार बार तो बोला था सर हमें। हाँ, आपकी समझदारी है। हाँ। तो क्या कहेंगे इसके बारे में, बताइए। मैं क्या कहूँगा सर, अब उनको तो मैं दूरी में बनाया हूँ, वहाँ खड़ा हो कह रहा हूँ उनको मैं। ग्रामवासी नहीं मानते? ग्रामवासी माना थे सर, अब एकाएक दिन भर। शासन प्रशासन द्वारा ग्राम पंचायत के सरपंच प्रतिनिधि को सभी नियमों का पालन करने आदेशित किया गया है, लेकिन ग्राम पंचायत देवगांव के सरपंच सामने बैठे हुए नजारा देख रहे थे और छोटे छोटे बच्चे और बड़े बुजुर्ग सभी एक साथ 1 मीटर की दूरी पर 4 से 5 लोग इकट्ठा होकर बैठे नजर आए। लेकिन सरपंच प्रतिनिधि द्वारा नजरअंदाज करते हुए खुलेआम शासन प्रशासन को ठेंगा दिखाया जा रहा था। जब सरपंच और सोसाइटी विक्रेता से बात करनी चाहिए तो दोनों ने अपना पल्ला झाड़ लिया और गांव वालों को उन्होंने आगे कर दिया। जी, आपका नाम बताएंगे? अविनाश सर। तो यहाँ सोसाइटी में आपका क्या काम है? मेरा विक्रेता हूँ, मैं यहाँ राशन वितरण करता हूँ। तो ये यहाँ का मेन कौन है? ये सरकारी विपणन संस्था द्वारा दुकान संचालित है ये। तो कोई प्राइवेट सरपंच को दिया है या फिर कोई? नहीं, ये अटैचमेंट का दुकान है, सरकारी विपणन संस्था द्वारा संचालित है। ऐसा? तो अभी ये दूरियाँ मेंटेन नहीं है, लोगों को छोटे नहीं, दूरियाँ मेंटेन हो रहा है सर। क्या है, अभी यहाँ चावल लेने आए हैं, तब बच्चा चावल ले नहीं सकता, 10 साल का बच्चा, तो उसके साथ एक लड़का है, वो चावल तौला रहा है, एंट्री हो रहा है। तो बाकी यहाँ पर सभी का दूरी मेंटेन नहीं है? नहीं, दूरी मेंटेन हो रहा है सर, दूरी मेंटेन हो रहा है जी। वहीं ग्राम पंचायत सुरदा के भी राशन विक्रेता द्वारा शासन को ठेंगा दिखाते हुए अपना पल्ला झाड़ लिया गया, जबकि ग्राम पंचायत सुरदा में 1 मीटर की दूरी पर 5 से 6 लोग इकट्ठा होकर बैठे थे, जिसमें 2-3 साल के बच्चे भी शामिल थे। जी, अपना नाम बताएंगे? दानेश्वर पटेल। आप सरपंच हैं यहाँ के? सरपंच प्रतिनिधि हूँ। कौन सा ग्राम है? सुरदा। वो उसमें क्या है, 1-2 बच्चे का राशन कार्ड है जो बाहर गए हैं, वो आकर यहाँ फोटो खिंचवा रहे थे। तो जैसे अभी दिखाई दे रहा था, बच्चे अपने माँ बाप के साथ आए हुए हैं अभी? नहीं, उसका नाती है, वो जो बच्चे हैं ना, उसके माँ बाप बाहर गए हैं। बाहर गए? हाँ, वो जिन बच्चा है ना, वो उसके नाम से वो राशन लेने आया है। वो नहीं, उसको बोल रहा हूँ, मैं बार बोला हूँ, यही वो लोग के बोले लगी है कि घाम बनी रहेंगे ऐसे करके। चलिए ठीक है, जो दूरी मेंटेन नहीं कर रहे हैं उसके लिए आपके तरफ से क्या किया जा रहा है? नहीं, तो बोल रहे हैं सर, सबको बोल रहे हैं। जो मान नहीं रहे उसके लिए क्या करना चाहेंगे? और क्या, भी सीधा एक्शन लेना पड़ेगा। तो एक्शन कब लेंगे आप? ले रहे हैं सर, बोल तो रहे हैं, सबको समझाइश दे रहे हैं, सबको बोल रहे हैं कि दूरी बना कर रखो। नहीं, ऐसे कोई बात नहीं सर, मान रहे हैं, अभी थोड़ा से भी मार रहे हैं, अभी भी थोड़ा से हो मिस्टेक में थोड़ा से अभी जस्ट। जैसे कि हम लोग अभी यहाँ 15 मिनट पहले गए थे तो यही स्थिति दिखाई दिया। नहीं, अभी तो चालू हुआ सर, 15 2 कार्ड भी बटा है। हाँ, तो 15 मिनट पहले की। हाँ, 15, हाँ ठीक है, वही तो बात हो रहे हैं सर, समझा रहे थे। तब फिर अब आप मन लोग आ गए, 2 कार्ड भी बटा है, 2-3 कार्ड, वही समझा रहे थे कि आप दूरी बनाओ ऐसे करके हम बोल रहे थे, उसको बात मार रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि शासकीय उचित मूल्य की दुकान पर अपनी मनमानी करने वाले सोसाइटी संचालक, विक्रेता एवं ऐसे सरपंच प्रतिनिधि जो अपने गांव के ही लोगों को नियम का पालन नहीं करवा सकते, ऐसे सरपंचों पर शासन प्रशासन के द्वारा किस प्रकार से कार्रवाई की जाती है। मुंगेली से मनहरन बंजारे की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी
भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। रायगढ़ के गरीब मोहल्लों में आज जिला के मुखिया यशवंत कुमार सिंह ने खुद जाकर ली उनकी सुध। कयाघाट इलाके में राशन एवं मास्क बांटे और वार्ड को किया गया सैनिटाइज। वहां की हकीकत बयां करती यह रिपोर्ट देखिए। रायगढ़ में आज लोगों का आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब खुद कलेक्टर यशवंत कुमार एवं पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह आज वार्ड नंबर 29 कयाघाट इलाके पहुंचकर जरूरतमंद परिवारों को 15 अप्रैल तक के लिए सूखा राशन वितरित किए। उन्होंने लोगों से बात कर उनका हालचाल जाना और कहा कि हम आप तक दैनिक जरूरत के सामान पहुंचाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। आप लॉकडाउन तथा अन्य निर्देशों के पालन में प्रशासन का सहयोग करें और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें और नियमित हाथ धोते रहें। इस मौके पर उन्होंने नगर निगम के कर्मचारियों को वार्ड को सैनिटाइज करने के निर्देश भी दिए, जिस पर तत्काल अमल करते हुए सैनिटाइजेशन चालू कर दिया गया। वार्ड में 90 परिवारों तक राशन पहुंचाया गया, साथ ही लोगों को मास्क का वितरण भी किया गया। आपको बता दें कि कलेक्टर यशवंत कुमार की पहल पर जरूरतमंदों तक राशन पहुंचाने के लिए फूड बैंक योजना बनाकर क्रियान्वित की जा रही है, जिसमें प्रशासन व जन भागीदारी के संयुक्त प्रयासों से शहर के ऐसे लोग जो दैनिक मजदूरी, दिहाड़ी या रोज अपना व्यवसाय लगाकर जीविका चलाते थे और लॉकडाउन से उनके सामने अपने परिवार के भरण पोषण की समस्या उत्पन्न हो गई है, उन सभी परिवारों को चिन्हांकित कर उन तक लॉकडाउन अवधि तक के लिए राशन पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। अब तक शहर के 48 वार्डों में ऐसे 3200 से भी अधिक परिवारों तक यह राशन पहुंचाया जा चुका है, जिसके वितरण की कमान नगर निगम आयुक्त राजेंद्र प्रसाद गुप्ता व एसडीएम आशीष देवांगन ने अपने अमलों के साथ संभाल रखी है। इस पुनीत कार्य के लिए स्वयंसेवी लोगों, संस्थाओं व प्रतिष्ठानों तथा उद्योगों ने आगे आकर खुले हाथ से सहयोग किया है। ऐसे मुश्किल की घड़ी में जिन्होंने आगे बढ़कर सहयोग का हाथ बढ़ाया, उसकी सराहना हो रही है और खुद कलेक्टर ने आभार जताया है। आखिर गरीब मोहल्लों की सुध निश्चय ही जिला प्रशासन की बेहतरीन कार्यशैली और सोच का नतीजा है। उम्मीद है बाकी मोहल्लों में भी इस तरह की सुध निगम लेता रहेगा। आज रायगढ़ जिले में जो लोग निराश्रित लोग हैं या ऐसे व्यवसाय करते थे जिनका व्यवसाय अभी चल नहीं रहा है, उन लोगों के राशन की दिक्कत हो गई थी, तो उन सभी घरों में प्रतिदिन हम पूरे 14 दिन का राशन दे रहे हैं, सूखा राशन दे रहे हैं। चावल, दाल, आलू, साबुन का पैकेट और तेल, नमक, सब कुछ का पैकेट बना करके दिया जा रहा है और ये प्रतिदिन करीब 3200 परिवारों को वितरित किया जा रहा है, ताकि कोई भी व्यक्ति ऐसा ना हो जिसके घर में एक टाइम के भी खाना बनने की दिक्कत। रायगढ़ से मोहन नायक की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोबेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। रायगढ़ जिले के खरसिया क्षेत्र में लॉकडाउन के बीच सड़क हुई खून से लाल। बीते सुबह एक
गंभीर सड़क दुर्घटना होने की खबर आई, जिसमें बाइक सवार पिता और पुत्र को कोयले से भरी डंपर ने रौंद दिया। इस हृदय विदारक घटना से पुत्र की मौके पर ही मौत हो गई। देखिए रिपोर्ट। घटना जिले के खरसिया क्षेत्र के राबर्टसन की है। जैसा कि बताया जा रहा है, राबर्टसन सेंद्रीपाली मांड नदी पुल में कोयले से भरी डंपर CG13 LA 4299 ने गांव जाते हुए बाइक में सवार पिता पुत्र को टक्कर मार दी, जिससे पुत्र की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि डंपर कोयले से लदी हुई थी। फिलहाल पुलिस ने डंपर को जब्त कर लिया है। मृतक के बारे में बताया जा रहा है कि वह बगडेवा गांव का रहने वाला है और राजमिस्त्री का काम करता था। वह अपने पिता के साथ दूसरे गांव जा रहा था, तभी एक डंपर तेज रफ्तार से आई और मृतक गोकुल सिदार और उसके पिता साधराम सिदार को टक्कर मार दिया। इससे गंभीर रूप से घायल गोकुल सिदार का थोड़ी देर बाद घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने घटना को अंजाम देने वाले डंपर को जब्त कर लिया है। अब सवाल उठता है, पूरे देश में जहां लॉकडाउन की स्थिति है, ऐसे स्थिति में घटना कैसे घटित हो गई? इसके जिम्मेदार आखिर कौन है? लॉकडाउन की स्थिति में शायद ही ऐसी कोई दुर्घटना घटित हुआ होगा। यह निश्चय ही जांच का विषय है। रायगढ़ से मोहन नायक की रिपोर्ट, RJ रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में RJ रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकले, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। लॉकडाउन में खुल रहा नशे से बाहर आने का रास्ता। शराब दुकानें बंद, सिगरेट गुटखा हुआ 3 गुना महंगा। जहां बात करना था मुश्किल, अब वहां 1 किलोमीटर दूरी से सुनाई दे रहा गाड़ी का हॉर्न। प्रदेश के बड़े औद्योगिक क्षेत्र में शामिल उरला में इस वक्त अभूतपूर्व सन्नाटा। बिलासपुर में राशन बांटने के लिए निकले शिक्षक घर घर जाकर बांट रहे राशन। सीएम बघेल का ऐलान, लॉकडाउन के दौरान सरकारी कर्मचारियों का नहीं काटा जाएगा वेतन, गरीबों के खाते में सीधे पैसे ट्रांसफर होंगे। लॉकडाउन का पालन करवाने में लगे पुलिस कर्मियों के बच्चों की अपील, पापा मम्मी रोज बाहर जा रहे, अब गले भी नहीं लगते। बड़ौदा बाजार में वीडियो बनाकर वायरल कर लोगों को कोरोना से बचाव की दवा देने का करते थे दावा। 2 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ में कोरोना से एक और संक्रमित ठीक हुआ। राज्य में कुल 9 पॉजिटिव में से 3 पूरी तरह स्वस्थ होकर लौटे घर। बिलासपुर के अपोलो अस्पताल में मिली कोरोना पॉजिटिव को छुट्टी। 9वीं पर मासूम कन्याओं के मदद के लिए हाथ आगे बढ़े। पिगी बैंक लेकर पुलिस और सरकार तक पहुंचे बिलासपुर में 12 साल की रूबी ने गुल्लक तोड़कर मुख्यमंत्री सहायता कोष में जमा किए 1112 रुपए। जनधन खातों में मिलेगा 500 रुपए। कलेक्टर ने जारी किया आदेश, 3 महीने तक आएंगे पैसे। केंद्र सरकार के निर्देश पर जिले के 6.42 लाख खातों में जमा की जाएगी रकम।
बिलासपुर में 75% अपराध कम हो गए। 9 दिनों में सिर्फ 39 FIR, वाहन हुए बंद तो एक्सीडेंट भी नहीं हो रहा। सरकारी राशन दुकानों में खाद्य सामग्री पहुंचाने गए 100 ट्रक, दिया जाएगा 2 महीने का राशन। करोड़ के तरबूज मात्र 5 दिनों में 5 लाख का ही बिका। रखवाली कर रहे किसान, खराब होने की आशंका। महानदी के पाल कछार में टाटा के 422 एकड़ में तरबूज की फसल लगी है। बेघरों को मालगाड़ी से उतारकर सैनिटाइज कर भोजन कराया रेलवे सुरक्षा बल ने। शासन द्वारा निर्धारित दर से अधिक पर बिक्री करने पर तहसीलदार, फूड इंस्पेक्टर और निगम की संयुक्त टीम द्वारा कार्रवाई। लक्ष्मी प्रोविजन एवं किराना स्टोर को किया सील। छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र की सीमा पर नाकेबंदी में फंसे सैकड़ों लोग, बोले कोरोना से नहीं, हम इस हालत से ही दम तोड़ देंगे। कोरोना से भयभीत खेतों में दूरी बनाकर मास्क लगाकर काम कर रहे किसान और मजदूर। लॉकडाउन, क्वारंटाइन का उल्लंघन करने एवं विदेश यात्रा की जानकारी छिपाने पर पुलिस ने पिछले 24 घंटे में 31 अपराध किए दर्ज। कोरोना संकट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश को संबोधित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा 5 अप्रैल की रात 9:09 तक बंद रखें लाइट। मोमबत्ती, दिया, टॉर्च या फ्लैश लाइट जलाएं। लॉकडाउन नहीं, छुट्टी है। रायपुर के न्यू राजेंद्र नगर में कर्फ्यू तोड़कर मोहल्ले में क्रिकेट खेलते युवा। दूषित खाने से स्वीपर कॉलोनी में पीलिया फैलने की आशंका। निगम के अधिकारी स्वास्थ्य शिविर लगाकर कर रहे जांच। शैलराज फ्रेंड्स वैली पेश करते हैं आपके अपने नगर बिल्हा में कम दरों पर डाइवर्टेड प्लॉट, जहां आपको मिलेगा सीसी रोड, नाली, बिजली, पानी, रोड साइड पौधारोपण। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें शैलराज बिल्डकॉम में। मोबाइल नंबर है 9098605060 या फिर 7693940333 पर। बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है? मौत से आंख मिलाने की जरूरत क्या है? जिंदगी बहुत कीमती है, इसे संभाल के रख। कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है? सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल। यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है? दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी। यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है? पूरे परिवार की सुरक्षा आपकी समझदारी है। अभी बहुत उम्र बाकी है सैर सपाटे के लिए, इतनी जल्दी घबराने की जरूरत क्या है?
और अब एक खास बात, आरजे रमझाझर के दर्शकों से निवेदन है, ताबड़तोड़ बेबाक व बेझिझक खबर देखने व जानने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें। लाल कलर का बटन सब्सक्राइब बटन है, उसे दबाते ही बेल आइकन आ जाएगा, उसे क्लिक करके ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कर दें, जिससे सबसे पहले हमारे द्वारा डाले गए वीडियो आपके पास पहुंचेंगे और आप निर्बाध तरीके से इस चैनल के माध्यम से सारे खबर सबसे पहले देख सकते हैं। नमस्कार। जब जब धरती पर काला साया मंडराता है, तब तब उसे धरती पर आना होता है। घरों में यूं ही दुबक कर बैठ जाने से कुछ नहीं होगा, हमें एक बार फिर उसे बुलाना होगा। थाम ले अपने कदमों को घरों में और कर उसकी भी सेवा, तभी तो होगा इस पाप का संहार। तो करे राम का गुणगान। मुस्लिम है तो पढ़े खुतबा और करें आजान। डर और दहशत में कुछ नहीं रखा, जब हाथ हो सर पर ईशु का और दिल में हो सतनाम। प्रकृति के ताकत के आगे हम कुछ भी नहीं। बड़े दौर गुजरे हैं जिंदगी में, ये दौर भी गुजर जाएगा। थाम के अपने कदमों को कर ईश्वर की सेवा। वक्त आ गया है नव चेतन, नव विश्वास, नव निर्माण का।
खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। भूपेश बघेल ने कहा, छत्तीसगढ़ से अच्छी खबर, 10 में से 7 कोरोना मरीज का हुआ इलाज। मैं आशा करता हूं कि जो 3 मरीज बचे हैं वो जल्द ही ठीक हो जाएंगे। कोविड-19 से मुकाबले के लिए किए जा रहे प्रयासों में छत्तीसगढ़ टॉप 10 राज्यों में शामिल। कैबिनेट सेक्रेटरी राजीव गाभा ने वीडियो कॉन्फ्रेंस कर सराहा लॉकडाउन का सख्ती से पालन करने के निर्देश। कोतवाली और सरकंडा थाना पुलिस ने बाइक से क्षेत्र में की पेट्रोलिंग, गलियों में घूमकर लोगों को लॉकडाउन के पालन करने का दिया संदेश। बिलासपुर में कुमारी सांभवी ने अपने जन्मदिन पर गुल्लक में जमा किए राशि को कोरोना के रोकथाम के लिए पुलिस को दिए। मस्तूरी के डीएवी मुख्यमंत्री पब्लिक स्कूल वेद पाठशाला में लॉकडाउन की स्थिति को देखते हुए कक्षा एलजीके से 12वीं तक के 600 छात्रों को व्हाट्सएप के माध्यम से कराई जा रही पढ़ाई। बड़ौदा बाजार में शराब की खेप से भरी ट्रक को पुलिस ने पकड़ा। एमपी से 500 पेटी अंग्रेजी शराब अवैध रूप से परिवहन करने का मामला हुआ दर्ज। रायपुर में दवाई, दूध, पेट्रोल के अलावा बाकी दुकानें आज भी बंद। हर चौराहे पर सख्ती से हो रही पूछताछ। छत्तीसगढ़ सीमा से 12 किलोमीटर दूर उड़ीसा में मिला कोरोना पॉजिटिव। गरियाबंद को जोड़ने वाले रास्ते को किया गया बंद। नौ 9:09 नई उम्मीद, कल दिवाली के दियों से रोशन हुई थी रात। लोग बालकनी और छतों पर आए, टॉर्च और मोबाइल की रोशनी के साथ पटाखे भी जलाए। रायपुर के एसएसपी आरिफ शेख की 5 आरक्षकों पर गिरी निलंबन की गाज। ड्यूटी में बरती लापरवाही, चौक में नहीं किनारे पर मिले आरक्षक। महासमुंद में बरसते पानी के बीच कलेक्टर ने स्कूली बच्चों के घर जाकर राशन वितरण के लिए जानकारी और पूछा कितना चावल दाल मिला। धमतरी में लॉकडाउन के कारण चोरी लूट की वारदातें हुई कम। 12 दिन में धमतरी के 7 थानों में सिर्फ 34 केस दर्ज, बाकी 7 में 0। कांकेर में 20 फीट गहरे कुएं में गिरा 700 किलो का सांड। 25 युवकों ने मिलकर सुरक्षित निकाला। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण के चलते हुए लॉकडाउन के कारण प्रदेश में 12,000 करोड़ से भी ज्यादा के काम रुके। कवर्धा में पुलिस का मानवीय चेहरा, मछुआरे का जाल जलाया, फंसी मछली खा गए। आरक्षक ने लॉकडाउन में निकले लोगों का सर फोड़ा। छत्तीसगढ़ की पहली कोरोना पीड़ित ठीक, घर लौटने पर विजेताओं का स्वागत। 17 दिन के इलाज के बाद एम्स से छुट्टी। भूपेश बघेल ने कहा, यह खुशी का समय नहीं, देश में लोग मारे गए हैं और भय में जी रहे हैं, ऐसे में दिया जलाना ठीक नहीं। बिलासपुर जिले में पुलिस ने लॉकडाउन के बीच बेवजह घूमने वालों को मुर्गा बनाया और उठक बैठक भी करवाई। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में गुरुवार देर रात हुए सड़क हादसे में 2 आरक्षक सहित 3 लोगों की हुई मौत। मुख्यमंत्री ने जताया दुख।
महासमुंद के सब्जी बाजार में भी निगरानी, खरीदी के लिए हर ग्राहक को मिले 5 मिनट। भीड़ को नियंत्रित करने के साथ ही पुलिस जवानों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करवाया। बस प्रकाश बस दिख रहा है। नमस्कार, स्वागत है आपका आरजे रमझाझर में। और अब वक्त हो चुके हैं 9:01। जैसा कि पीएम मोदी ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये आह्वान किया था पूरे देश से। सबसे पहले उन्होंने जनता कर्फ्यू की बात कही थी। 22 मार्च को सभी लोगों ने उसका बखूबी पालन किया। घरों के मुंडेर पर आकर, घर के बाहर आकर लोगों ने थाली ताली और नाना प्रकार की चीज़ों से गुंजायमान कर दिया था पूरे देश को। और उसके बाद उन्होंने फिर से ये अपील किया कि जो आने वाला संडे है, मतलब आज का तारीख की अगर बात करें तो आज है 5 अप्रैल, और आज 5 अप्रैल को 9 बजे, रात को 9 बजे से लेकर 9:09 तक उन्होंने कहा है कि अपने घर के बाहर आकर पहले लाइटों को बंद कर दें, अपने घर के सभी लाइटों को बंद कर दें, और लाइट बंद करने के बाद बाहर में दिया जलाएं, टॉर्च जलाएं, मोबाइल का लाइट जलाएं, तमाम प्रकार की मोमबत्ती जलाने के लिए उन्होंने कहा। और चूँकि 9 बज चुके हैं तो आप देख सकते हैं कैसे उनकी बातों का यहाँ पर पालन किया जा रहा है। अगर हम बात करें इस पूरे कॉलोनी की बात करें तो आप देख सकते हैं घरों के बाहर किस प्रकार से दिए जलाए गए हैं। ऐसा लग रहा है कि दिवाली आ गया है देश में, दिवाली एक बार फिर से सेलिब्रेट की जा रही है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से घरों की छतों में छोटे छोटे बच्चे दिए जलाकर पीएम मोदी की उस बात को सत्यार्थ कर रहे हैं। और कोरोना रूपी महामारी को दूर करने जो प्रयास शासन प्रशासन लगातार कर रही है, जो दिशा निर्देश उनके द्वारा दिया जा रहा है, उसका बखूबी किस प्रकार से पालन किया जा रहा है। हर घर में अगर हम बात करें, मैं आपको दिखाना चाहूँगा वहाँ पर कैसे मोबाइल का टॉर्च वहाँ पर जलाया जा रहा है। जो लोग दिया जला सकते हैं वो दिया जला रहे हैं, जो मोमबत्ती जला सकते हैं वो मोमबत्ती जला रहे हैं, जो मोबाइल का टॉर्च जला सकते हैं वो कैसे अपने घरों से बाहर आकर देख सकते हैं आप, टॉर्च जलाया जा रहा है। वहाँ पर टॉर्च जलाया जा रहा है, वो दूर दूर तक आप देख सकते हैं मोबाइल की लाइट को दिखाया जा रहा है। और ये जो प्रक्रिया है ये 9:09 तक करने की बात कही गई है। मतलब जो 9 का आंकड़ा है बहुत ही शुभ माना जाता है। चाहे हम ग्रहों की बात करें, अगर हम बात करें 9 अंक की, तो ये वास्तुशास्त्र के नियम के अनुसार भी ये जो नंबर है बहुत ही शुभ माना जाता है। इसीलिए 9 बजे का ये समय चुना गया है। 9:09 तक ये जो कार्य है ये किया जाता रहेगा। आप देख सकते हैं घरों के बाहर में किस प्रकार से दिए जलाए गए हैं, मोबाइल के टॉर्च जलाए जा रहे हैं। वैसे हम अभी लाइट चालू करके रखे हुए हैं इसलिए क्योंकि आप हमें देख नहीं पाएंगे, कि अभी कुछ देर बाद हम भी लाइट बंद करने वाले हैं और पीएम मोदी की उस बात को सत्यार्थ हम भी कर रहे हैं। अच्छा, इससे फ़ायदा हो ना हो, लेकिन ये है कि इलेक्ट्रिसिटी कम से कम 9 मिनट तक पूरे देश की बचेगी। और तो जैसा कि आप देख सकते हैं किस प्रकार से लोग घरों के बाहर आकर दिए जला रहे हैं, मोमबत्तियां जलाई जा रही हैं। और पूरा कॉलोनी की अगर बात करें, पूरे देश की अगर इस वक्त की बात करें तो पूरा दिवाली आ गया, ऐसा लग रहा है। दीपावली का पर्व एक बार फिर से मनाया जा रहा है। और इस प्रकार से देखिए कैसे टॉर्च जलाया जा रहा है। कई लोग टॉर्च जला रहे हैं, कई मोमबत्तियां जला रहे हैं, बहुत सारे लोग दिए जलाए हुए हैं। अच्छा, उन्होंने एक दिया जलाने की बात करी थी, लेकिन यहाँ पर तो पूरा दिवाली सा मौसम देखा जा रहा है। घरों के बाहर पूरा दिया सजाया गया है, लोग टॉर्च जला रहे हैं, मोबाइल के टॉर्च दिखाई दे रही है। आप देख सकते हैं दूर दूर से मोबाइल की रोशनी कैसे जगमगाते हुए, टिमटिमाते हुए, तारों के रूप में आप देख सकते हैं किस प्रकार से पूरा जो क्षेत्र है वो रोशनी से सराबोर हो उठा है। जो आगामी 9 मिनट होने वाले हैं, ये 9 मिनट किस प्रकार से हमारे देश के लिए फ़ायदेमंद रहेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन सीधे अगर हम देखें तो 9 मिनट कम से कम इलेक्ट्रिसिटी जो है वो बचाएगा हिंदुस्तान। और इस बात की गवाही दे रहे हैं ये सारे के सारे कि हम सब एक हैं और किसी भी स्थिति परिस्थिति में हम एक दूसरे का साथ देते हैं, चाहे कितनी भी विकट परिस्थिति ही क्यों ना हो। हमने जनता कर्फ्यू भी एक साथ लगाया। जनता कर्फ्यू में भी लोगों ने सबने अपने घरों के बाहर आकर ताली थाली और तमाम प्रकार की चीज़ें उन्होंने बजाई। और ये इनके लिए था जो हमारे सहयोग में लगे हुए हैं, चाहे वो पुलिस के अधिकारी कर्मचारी हों, डॉक्टर्स हों, नर्सें हों,
चाहे अगर हम बात करें दूध वाले की, चाहे हम बात करें पेपर वाले की, जो इस तमाम जो महामारी है, जो विकट परिस्थिति है, इस परिस्थिति में भी वे घर घर जाकर जो सेवाएं बुनियादी रूप से जो उनको मिलनी चाहिए वो सुविधाएं उनके द्वारा दी जा रही हैं। तो इसलिए हमने सबको ताली बजाकर उनका खैर मकदम किया था, उनका हमने स्वागत किया था। और आज एक बार फिर से वक्त है कि हम अपने घरों के बाहर आएँ, अपने घर के अंदर के सभी जो लाइटें हैं वो लाइट को बंद कर दिया जाए, और लाइट बंद करने के बाद अपने घर के बाहर आकर दिया जलाएं, टॉर्च जलाएं, और मोबाइल का अगर कुछ नहीं है आपके पास तो मोबाइल का कम से कम लाइट जलाएं। और जो बातें कही जा रही है कोरोना को लेकर, पीएम मोदी जो लगातार लोगों को एकता के सूत्र में बांधने की नई बात करते रहते हैं, नई कोशिश करते रहते हैं किसी भी प्रकार से भारतीयों को एक कर चलें, ताकि जो चीन की दुर्गति हुई है, जो फ्रांस की दुर्गति हुई है, जो इटली अमेरिका की दुर्गति हुई है, उस दुर्गति को कम से कम भारत में होने से रोका जा सके। और यही स्थिति है कि बाकी देशों में जिस प्रकार से दुर्गति हुई है कोरोना को लेकर, भारत में हम काफ़ी हद तक हम कोशिश कर चुके हैं उसको बचाने का। और भारत के महाराष्ट्र हो गए, जो दिल्ली हो गया, तो ऐसे 2-3 राज्यों को छोड़ दिया जाए, केरल को छोड़ दिया जाए, तो हमारे छत्तीसगढ़ की स्थिति बहुत अच्छी है। अब तक यहाँ पर केवल 9 ही केस देखे गए हैं, उनमें से 3 लोगों को अभी रिलीज़ किया गया है एम्स की अगर बात करें तो। बाकी लोगों की स्थिति में भी लगातार सुधार आ रहा है। बहरहाल आप देख सकते हैं किस प्रकार से अभी भी घरों में रोशनियाँ जगमगा रही हैं, कैसे टिमटिपा रहे तारे। अच्छा, कई लोग अपने घर के छतों में जाकर अनारदाना और फुलझड़ियाँ भी जला रहे हैं, तो बिल्कुल आप आवाज़ भी सुन सकते हैं किस प्रकार से फटाके फोड़े जा रहे हैं। तो एक तरह से कहीं ना कहीं ये दीपावली सा मौसम देखा जा सकता है, दीपावली सा नज़ारा देखा जा सकता है। अच्छा, किसी ने सोचा नहीं था कि गर्मी के मौसम में भी इस प्रकार के कोई तीज त्यौहार सेलिब्रेट किए जा सकते हैं। और जो सदियों से जो रूढ़िवादी मानसिकता हमारी चली आ रही है, या परंपरा या संस्कृति हम कहें, वो जो चली आ रही है, वो हम उसी महीने में उसी तारीख को सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन ये पहली बार ही ऐसा देखा जा रहा है, नरेंद्र मोदी के आह्वान से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर पूरा देश एक नए त्यौहार के रूप में इसे सेलिब्रेट कर रहा है। कईयों के द्वारा जो सोशल मीडिया है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, यूट्यूब है, उसमें ये बातें कही जा रही है, पोस्ट की जा रही है कि ये जो त्यौहार है, जो घरों के ऊपर जो लाइट्स लगाया जा रहा है, जो दिए जो जलाए जा रहे हैं, ये कोरोना त्यौहार है। कोरोना त्यौहार का नाम इसे विशेष रूप से दे दिया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हॉस्पिटल्स हैं, तो हॉस्पिटलों का नाम भी चेंज कर दिया गया है। वो कोविड हॉस्पिटल हो गया है, जो जिला अस्पताल हैं उन सब का नाम भी चेंज कर दिया गया है। और अगर अभी देखें तो ये जो क्षेत्र है, ये अब जिस प्रकार से दिए जलाए जा रहे हैं, जिस प्रकार से टॉर्च की रोशनियाँ दिखाई जा रही हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक दीपावली सा महसूस हो रहा है। तो इसको चूँकि कोरोना के नाम से ये चीज़ें की जा रही है, इसलिए इस त्यौहार को कोरोना त्यौहार के नाम से भी देखा जा रहा है। चलिए, तो आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर। हम लगातार आपको इस प्रकार के नज़ारे और अन्य जिलों से दिखाने वाले हैं, छत्तीसगढ़ में कहां किस प्रकार से इस त्यौहार को मनाया जा रहा है, जो नरेंद्र मोदी के द्वारा जो आहूत किया गया था। हम सबकी जानकारी अब तक सीधे पहुंचाते रहेंगे। बने रहें आरजे रमझाझर के साथ। नमस्कार। नमस्कार, मैं अंबालिका साहू, जिला पंचायत सदस्य मुंगेली। जैसे कि आप सभी को जानकारी है, अभी कोरोना वायरस नाम की महामारी हमारे पूरे विश्व में अपना कहर बरपा रहा है और इसका कोई भी इलाज नहीं। इससे हम तभी बच सकते हैं जब अपने शासन प्रशासन के द्वारा दिए गए निर्देश का कड़ाई से पालन करें, पूरे परहेज में रहें, 24 घंटे अपने घर में रहें। अति आवश्यक होने पर ही हम घर से बाहर निकलें, वो भी पूरी सुरक्षा के साथ, जैसे कि सैनिटाइजर का उपयोग करें, मास्क का उपयोग करें और किसी दूसरे व्यक्ति से कम 100 मीटर की दूरी बनाकर रखें। ये बीमारी हम तक तभी पहुंच सकता है जब इसे लेने के लिए हम खुद ही बाहर जाएं। इसके अलावा अगर आपकी जानकारी में कोई भी ऐसा व्यक्ति बाहर से आया हुआ है तो तुरंत टोल फ्री नंबर 104 पे सूचित करें,
ताकि स्वास्थ्य विभाग उसे तब तक आइसोलेशन में रखे जब तक इस बात की पुष्टि नहीं हो जाती कि कहीं वह इस वायरस से संक्रमित तो नहीं। और अपने सभी व्यापारी भाइयों से मैं निवेदन करना चाहती हूँ, जब देश इस संकट पे है तो उस वक्त आप एक अच्छे व्यापारी होने का, एक अच्छे नागरिक होने का परिचय देते हुए उन सब की मदद करें जिनको आपकी ज़रूरत है, ना कि किसी की तरह की कालाबाजारी करें। अगर किसी भी व्यापारी के द्वारा कालाबाजारी करते हुए पाया जाता है तो आप प्रशासन के द्वारा हेल्पलाइन नंबर बनाया गया है, उस पर आप सूचित कर सकते हैं 07755 274274। इसके साथ ही मैं आप सब से फिर एक बार विनती करती हूँ कि आप पूरे टाइम घर में रहें, अपने लिए, अपनों के लिए और उन सब के लिए जो अपने जान को जोखिम में डालकर हम सब को 24 घंटे अपनी सेवा दे रहे हैं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है? मौत से आंख मिलाने की जरूरत क्या है? जिंदगी बहुत कीमती है, इसे संभाल के रख। कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है? सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल, यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है? दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी, यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है? पूरे परिवार की सुरक्षा आपकी समझदारी है। अभी बहुत उम्र बाकी है सैर सपाटे के लिए, इतनी जल्दी घबराने की जरूरत क्या है? आप सब जान रहे हैं नोवेल कोरोना वायरस भारत देश के लिए महामारी का रूप ले लिया है। ऐसे में जरूरत है हम सबको एक दूसरे का साथ देने का। कोरोना वायरस की ताकत भीड़ भाड़ में और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, इसलिए आप सबसे अपील है कृपया घरों में ही रहें। आप सभी इस खतरनाक बीमारी को हराने में शासन प्रशासन की मदद करें। इसके अलावा दूसरे राज्यों से आए हुए आगंतुकों की जानकारी टोल फ्री नंबर 104 पर जरूर दें। धन्यवाद। नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोरोना एक वैश्विक महामारी का रूप धारण कर चुका है। इस बीमारी को हम तभी हरा सकते हैं जब हम शासन के समस्त निर्देशों का कड़ाई से पालन करेंगे। अतः आप सभी से विनम्र निवेदन है कि कृपया घर से बाहर न निकलें। यदि अति आवश्यक हो और घर से बाहर निकल रहे हैं तो सावधानी से निकलें, हाथ हमेशा धोते रहें, एक दूसरे से दूरी बनाकर रखें और मास्क पहनें। सावधानी और जागरूकता ही इस बीमारी को दूर भगा सकती है और हम यह जंग जीत सकते हैं। अतः घर पे रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। छत्तीसगढ़ के रहिया जम्मो दाई दीदी भाई बहनी मन ला तुहार दुलौरी जागेश्वरी वर्मा के राम राम जय जोहार। आप सब जाना था कि छत्तीसगढ़ में नहीं भारत देश में बल्कि पूरा विश्व में कोरोना वायरस जेला विश्व स्वास्थ्य संगठन है वैश्विक महामारी घोषित कर चुके हैं। ओखर संक्रमण तेजी से फैला थे। हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी एवं स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय टी.एस. सिंहदेव जी है आप सब से अपील करे है कि कोरोना वायरस संक्रमित बीमारी है, एखर से बचना है और हमला बार बार साबुन से हाथ धोना है, सैनिटाइजर के उपयोग करना है, मुंह में मास्क लगाना है, घर से निकलना है तो अति आवश्यक हो तभी हमला घर से निकलना है। कोरोना वायरस से हमला डरना नहीं है, हम सब ला मिल के लड़ना है। छत्तीसगढ़ के रहिया जम्मो दाई दीदी बहनी मन से अपील है कि हम सब ला कोरोना वायरस से मिलजुल के लड़ना है। जब कभी बाहर जात हो तो मुंह में मास्क लगा के जावा और अति साफ सुथरा जगह में ही रहो, घर ला साफ सुथरा रखो। आप सब से मोर विनम्र अपील। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। जब जब धरती पर काला साया मंडराता है, तब तब उसे धरती पर आना होता है। घरों में यूं ही दुबक कर बैठ जाने से कुछ नहीं होगा, हमें एक बार फिर उसे बुलाना होगा। थाम ले अपने कदमों को घरों में और कर उसकी भी सेवा, तभी तो होगा इस पाप का संहार।
करें आजान। डर और दहशत में कुछ नहीं रखा। जब हाथ हो सर पर यीशु का और दिल में हो सतनाम। प्रकृति के ताकत के आगे हम कुछ भी नहीं। बड़े दौर गुजरे हैं जिंदगी में, ये दौर भी गुजर जाएगा। थाम के अपने कदमों को कर ईश्वर की सेवा। वक्त आ गया है नव चेतन, नव विश्वास, नव निर्माण का। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए दिखी कलेक्टर की प्रतिबद्धता। बरसते पानी के बीच बलौदाबाजार कलेक्टर ने हितग्राहियों के घर घर जाकर लिया जायजा। देखिए पूरी रिपोर्ट। जिला कलेक्टर कार्तिकेय गोयल ने कल शाम भीगते हुए बारिश के बीच में आंगनबाड़ी एवं मध्याह्न भोजन के बदले राशन प्राप्त करने वाले हितग्राहियों के घर घर जाकर जायजा लिया। श्री गोयल ने पलारी विकासखंड के अंतर्गत ग्राम पंचायत अमेरा में स्थित प्राथमिक स्कूल के तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली कुमारी दुर्गा फेकर के घर गए। उनके पिता पेशे से किसान हैं, उनसे राशन वितरण के बारे में जायजा लिया। उन्होंने बताया कि कल हमारे घर मेरे बेटी के शिक्षक एवं स्व सहायता समूह की महिलाएं घर में आकर 4 किलो चावल एवं 800 ग्राम दाल घर छोड़कर गए हैं। उन्होंने कलेक्टर को चावल एवं दाल का पैकेट भी दिखाया। कलेक्टर ने उनसे घर के हाल चाल के बारे में भी पूछताछ किया। साथ ही उनको राशन कार्ड एवं पीडीएस चावल के बारे में पूछा तो तिजऊ राम ने बताया कि मेरा राशन कार्ड बना हुआ है, कल हमारे वार्ड का नंबर आएगा, इसलिए कल जाकर चावल लाने की बात कही। इस पर कलेक्टर ने कहा, अभी लॉकडाउन चल रहा है, इसलिए सरकार आप सभी को 2 महीने का चावल सरकार फ्री दे रही है। आप सभी सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते हुए राशन दुकान तक जाएं। आप सभी की चिंता सरकार कर रही है। कलेक्टर ने उनसे सब्जियों के बारे में भी दाम पूछा तो कहा कि कुछ दिनों से थोड़ा दाम बढ़ा हुआ था, परंतु आज थोड़ा दाम सब्जियों का कम था। उन्होंने बताया कि कल 20 रुपए बिकने वाला टमाटर आज 20 रुपए में 1.5 किलो बिक रहा था। प्राथमिक विद्यालय के प्रधान पाठक पुष्पांजलि बंजारे ने कलेक्टर को बताया कि अभी तक हमारे स्कूल के सभी छात्रों को राशन वितरण किया जा चुका है। केवल 6 छात्र बचे हैं जो यहां से पलायन कर गए हैं। उसी तरह श्री गोयल ने बलौदाबाजार विकासखंड के अंतर्गत ग्राम पहंदा में आंगनबाड़ी हितग्राहियों के घर जाकर रेडी टू ईट पोषण आहार वितरण का जायजा लिया। मुख्यमंत्री सुपोषण योजना के अंतर्गत शिशुवती महिला श्रीमती कौशिक बंजारे के घर जाकर उनसे रेडी टू ईट पोषण आहार के बारे में पूछताछ किया, जिससे उन्होंने बताया, मुझे मंगलवार को आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने मेरे घर आकर रेडी टू ईट पोषण आहार दिया। इसी तरह आंगनबाड़ी में पढ़ने वाली 4 वर्षीय कुमारी मोनिका निषाद के घर गए। उनके माता श्रीमती राम कुमारी ने बताया कि मेरी बेटी का रेडी टू ईट पोषण आहार मंगलवार को लाकर छोड़ा गया था। कलेक्टर ने श्रीमती राम कुमारी एवं उनके आसपास पड़ोसी से बात करते हुए उन सभी लोगों से घर का हाल चाल भी पूछा। साथ ही मनरेगा के बारे में पूछा तो सभी ने मनरेगा के कार्य बंद होने की जानकारी दिया, जिस पर कलेक्टर ने ग्राम सचिव को कड़ी फटकार लगाते हुए नाराजगी व्यक्त किया। उन्होंने सचिव को सख्त निर्देश देते हुए 2 दिनों में मनरेगा के कार्य चालू करने को कहा। इस निरीक्षण के दौरान अपर कलेक्टर जोगेंद्र नायक, जिला पंचायत सीईओ आशुतोष पांडे, अतिरिक्त जिला पंचायत सीईओ हरिशंकर चौहान, जिला शिक्षा अधिकारी आर के वर्मा, महिला बाल विकास अधिकारी आदित्य शर्मा भी उपस्थित रहे।
नमस्कार, मैं मनहरन बंजारे और आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर। जैसे कि हम अभी बिल्हा क्षेत्र के ग्राम पंचायत बेलटुकरी में उपस्थित हैं और यहाँ पर राशन दुकानों में सरपंच और जो राशन विक्रेता है उनके द्वारा गरीबों के लिए क्या क्या आया है, जो सरकार द्वारा जो दिया जा रहा है राशन सामान, जैसे 2-4 प्रकार के जो कुछ भी है उनके बारे में जानकारी लेंगे। और यहाँ पर हम फिलहाल खड़े हैं, बेलटुकरी ग्राम पंचायत है जो बिल्हा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। हमारे साथ सरपंच प्रतिनिधि उपस्थित हैं, उससे जानकारी लेंगे क्या क्या व्यवस्था यहाँ पर किया गया है। जी, अपना नाम बताएंगे। मैं ग्राम पंचायत बेलटुकरी का सरपंच प्रतिनिधि हूँ। और जो क्या क्या गरीबों के लिए क्या क्या आया है, जो क्या क्या आप दे रहे हैं अभी फिलहाल? आज अभी बेलटुकरी में मास्क का वितरण किया है, सैनिटाइजर और साबुन, ये सब चीज़। और गरीबों के लिए दाल चावल और जो गाँव के संबंध राशन दुकान के संबंधित क्या दिए जा रहा है? सभी चीज़ जैसे फ्री में दिया जा रहा है, मतलब वो माटी तेल शक्कर के छोड़ जैसे चावल कितने मात्रा में दिया जा रहा है? चावल जो आया है 2 महीने के लिए। 2 महीने के लिए। और बाकी मास्क और बाकी सैनिटाइज़र वगैरह के लिए क्या क्या व्यवस्था किए हैं राशन दुकान पे? हाँ, वो सभी चीज़ वो केमिकल जो मिलाता है, वो केमिकल, हाँ, सैनिटाइज पानी, वो सब चीज़ व्यवस्था है। तो सैनिटाइज़र जो कहाँ से आप खुद लाए हैं या फिर ऊपर से कुछ सहायता मिला है? सहायता मिला है, उसमें खुद ला कर दिया है ना सोसाइटी में। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर हमारे साथ और जो विक्रेता है सोसाइटी के, उससे भी बात करेंगे, उससे जानकारी लेंगे क्या क्या व्यवस्था किया गया है। जी, अपना नाम बताएंगे। जी, प्रदीप कुमार यादव। तो अभी फिलहाल क्या क्या व्यवस्था किया गया है गरीबों के लिए आपके यहाँ? सैनिटाइज़र वगैरह, मास्क? नहीं, सैनिटाइज़र की व्यवस्था सरपंच स्वयं करवाए हैं। मास्क भी वितरण किए हुए हैं। जी जी। और मैं भी अपने तरफ से यहाँ पानी वानी रखा हूँ, जिसमें सैनिटाइज पानी रखे हाथ धुलवाने के बाद ही ग्राहक को अंदर आने दे रहा हूँ। मास्क लगा कर ही आते हैं, उन्हीं को राशन दिया जा रहा है। चलिए ठीक है, यहाँ पर क्या क्या व्यवस्था किया गया है आपके द्वारा और गरीबों के लिए क्या क्या मिला है जिसको आप वितरण कर रहे हैं? पूरी डिटेल में बताएंगे। जी जी, मेरे पास अन्नपूर्णा, अंत्योदय और प्राथमिकता का जो कार्ड है 1 रुपये प्रति किलो के हिसाब से दिया जाता था, उस चावल को फ्री में दिया जा रहा है। ठीक है, शक्कर का बस पैसा ले रहे हैं अपन लोग। 2 किलो पे 2 माह का शक्कर आया है, 2 माह का शक्कर, 2 माह का नमक और 2 माह का चावल। तो शक्कर क्या रेट से दे रहे हैं? चावल शक्कर का रेट है 17 रुपये। 17 रुपये में दे रहे हैं। 17 दूनी 34 रुपये। 34 रुपये। बाकी चावल टोटल फ्री? जी, फ्री है। और क्या क्या दिया जा रहा है? वो सामान्य चावल भी आया है मेरे पास, जिसका पैसा लिया जा रहा है 10 रुपये की दर से। सामान्य चावल किसको बोला गया? APL। जी, चलिए ठीक है। तक सामान्य जो 1 रुपये किलो में चावल जिसको दिया जाता है ग्राम पंचायत में BPL कार्ड धारी को, उनको अभी 2 महीने का आज फ्री में दिया जा रहा है। और APL वाला जो होता है जिसको 10 रुपये किलो वाला रहता है, उन लोगों का जो सरकार के नियम है उस हिसाब से दिया जा रहा है। शक्कर 2-2 महीने का 2-2 किलो दिया जा रहा है 17 रुपये रेट के हिसाब से। और बाकी सैनिटाइज़र वाला एक बाल्टी में पानी मिलाकर डाल दिया गया है, जिससे जितने भी यहाँ पर उपस्थित है ग्रामवासी जो राशन सामान लेने आए सब पहले हाथ धो रहे हैं। और यहाँ पर विक्रेता द्वारा बताया जा रहा है कि जो मास्क लगाकर आ रहे हैं उन्हीं को दिया जा रहा है। जी नमस्कार। बलौदा बाजार से मनहरन बंजारे की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। जनधन खाताधारी महिलाओं के खाते बैंक में हर महीने 500 रुपए के हिसाब से 3 महीनों का आर्थिक सहायता दी जाएगी। बलौदा बाजार भाटापारा जिले के 3,80,000 महिलाओं को इसका फायदा मिलेगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के नाम से केंद्र सरकार द्वारा अप्रैल महीने की 500 रकम खाते में जमा करा दी गई है। कोरोना संकट के आड़े के दिनों में गरीब परिवारों को इससे कुछ राहत जरूर मिलेगी। देखिए रिपोर्ट। कलेक्टर श्री कार्तिकेय गोयल और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के उप महाप्रबंधक श्री आलोक सिन्हा ने
जिला मुख्यालय स्थित SBI कार्यालय में योजना के क्रियान्वयन का अवलोकन किया। उन्होंने नजदीक स्थित ग्राहक सेवा केंद्र में कुछ महिला हितग्राहियों से भी चर्चा की। LDM श्री मदन मोहन प्रसाद ने बताया कि यह राशि महिलाओं के खाते में सुरक्षित रहेगा। यदि अति आवश्यक हुआ तो इसे निकालने की निरापद व्यवस्था भी बनाई गई है। जिन महिलाओं के जनधन बैंक खाते का आखिरी नंबर 4 अथवा 5 हो तो वे 7 अप्रैल को बैंक अथवा ग्राहक सेवा केंद्र से रकम आहरित कर सकते हैं। जिनके खाते का आखिरी नंबर 6 अथवा 7 हो तो वे 8 अप्रैल को और आखिरी नंबर 8 और 9 हो तो 9 अप्रैल को निकाल सकते हैं। उन्होंने बताया कि 9 अप्रैल के बाद कभी भी बैंक अथवा ATM से राशि निकाल सकते हैं। उन्होंने बताया कि 19 करोड़ रुपए की यह पहली किस्त है। दूसरी किस्त मई और तीसरी किस्त जून माह में जमा कराई जाएगी। बलौदा बाजार से मनहर बंजारे की रिपोर्ट, RJ रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में RJ रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं RJ रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। पूरे भारत में कोरोना वायरस को लेकर 14 अप्रैल तक लॉकडाउन बरकरार है। ऐसे में शिक्षा विभाग भी कोरोना वायरस को लेकर सतर्क है और सभी शासकीय और अशासकीय स्कूलों को निर्देशित किया गया है कि मध्याह्न भोजन की जगह छात्रों को घर घर जाकर दाल चावल देना है। यहां तक तो सब ठीक है, मगर बांटे जा रहे सामानों में कीड़ा लगा हुआ हो तो कहां की पौष्टिकता और कहां का सर्वांगीण विकास, देखिए इस रिपोर्ट में। दरअसल हम बात कर रहे हैं बिलईगढ़ ब्लॉक के शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला बांसुरकुली का, जहां पढ़ने वाले बच्चों को शासन के निर्देशानुसार मिडिल व प्राइमरी के छात्रों को चावल व दाल वितरण किया जाना था। दाल में घुन व कीड़े मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया और परिजनों में आक्रोश का माहौल है। बताया जा रहा है कि मिडिल के छात्र छात्राओं को 6 किलो चावल और 1200 ग्राम दाल वितरण किया गया है और प्राइमरी के छात्र छात्राओं को 4 किलो चावल व 1 किलो दाल बांटा गया है। बांटे गए दालों में घुन और कीड़ा लगा हुआ था, खाने योग्य नहीं था, जिससे परिजन नाराज हैं। इस मामले में शिक्षक भरतलाल वर्मा से बात किया गया तो उन्होंने बताया कि दाल के संबंध में 1 अप्रैल को बैठक आहूत किया गया था, जिसमें समूह के अध्यक्ष को घुन लगे खराब दाल को वितरण नहीं करने समझाइश दी गई थी। बावजूद इसके समूह के अध्यक्ष अपनी मनमानी करते हुए घुन लगे दाल को बिना बताए वितरण कर दिया, जो खाने लायक नहीं है। हालांकि इस वितरण के दौरान मैं स्वयं भी वहां उपस्थित था और उच्चाधिकारी को अवगत नहीं करा पाया। क्या नाम है गुड़िया तो? जिया रानी। कौन स्कूल में पढ़ता? मिडिल। अभी तुम मतलब दाल वाल मिले है, कैसना है दाल है? खराब है, कीड़ा कते कन दाल मिले है? 1 किलो। कौन दिए है दाल? सर जी। कौन स्कूल के? मिडिल। कहाँ बांसुरकुली के है? हाँ। सर के नाम का है? वर्मा। पूरा नाम? भरतलाल वर्मा। भरत राम वर्मा। क्या नाम है गुड़िया? मुन्ना प्रज्ञा। अभी जो घर का लेकर मतलब जो दाल चावल मिले हैं वो कैसे हैं? चावल तो अच्छा है, दाल खाए के लायक नहीं है। कैसे है दाल है मतलब? दाल में पताड़ी वगैरह है, कीड़ा मकोड़ा सब है वहाँ। कौन दिए है दाल? स्कूल के बंदे है, सरमन और अध्यक्ष समिति के जो हमें ना उन सब मिल के दे हैं। कब दिए है दाल? कल। लड़का मन के द्वारा ये भी बताया जाते कि ई दाल जो है स्कूल में खिलाए जाते, तो एक बारे में जानकारी है का आप मन ला? हाँ, कई बार शिकायत भी कर रही से, लेकिन बोले भी रहें, फिर भी ना सुना नहीं कोई। ओकर वजह से कहे भी कोई पहे हो जाते, आपत्ति कर देते ना। जब लड़का में शिकायत करे जाते ना तो मतलब छेक के ले आ रही से कि मत जावा का। कौन है छेक के लानी से? स्कूलेज के मन सर मन भाई मत जाओ, काय करे, कोई सुनाए नहीं बात लगा के। बीओ ऑफिस जात रही ना लड़का मन, तो अमोर काय कर ले अभी कथे मन रंधोइया मन, तब मन काज करी लड़का मन। क्या नाम है? निकिता कुमारी खड़िया। कौन स्कूल में पढ़ता? मिडिल स्कूल। कौन सा क्लास? 8वीं। अभी जो दाल मिले है वो कैसे है? बहुत खराब है। कितना कन दिए है दाल? 1 किलो। और का दिए है दाल के साथ? चावल। चावल कैसे है? बढ़िया चावल। जो दाल दिए है वो कौन ला के दिए है? वर्मा सर। घर में दिए है कि स्कूल में दिए है? घर में।
वहीं दूसरी ओर इस मामले में ब्लॉक शिक्षा अधिकारी पीके शर्मा से दूरभाष के जरिए बात किया गया। उन्होंने बताया कि मुझे जानकारी मिलते ही तत्काल खराब दाल को बदलकर खाने योग्य उपलब्ध कराने निर्देश दिया हूं। साथ ही साथ CHC में प्रस्ताव रख संचालन कर रहे समूह को हटाने निर्देशित किया हूं। ऐसे में अब यह देखने वाली बात होगी कि क्या वाकई में दाल बदलकर छात्रों को स्वच्छ दाल उपलब्ध कराया जाएगा और समूह के ऊपर कोई कार्रवाई होगी या यूं ही खाना पूर्ति कर छोड़ दिया जाएगा। आपका नाम? भारत लाल वर्मा। आप कहाँ कार्यरत है? MS बांसुरकुली। ये जो आपके स्कूल द्वारा बच्चा मतलब दाल चावल बांटे गए हैं, हाँ, उसमें यह शिकायत आती है कि दाल चावल में कुछ गड़बड़ी है, कीड़ा पा गया है, खराब है, खाए लायक नहीं है। सर क्या बोलना चाहते? वो जो दाल के बारे में ना हम लोग मीटिंग रखे थे सर 1 अप्रैल को, तो अध्यक्ष को हमने बुलाए थे, वहाँ दिखाए भी थे इस प्रकार का दाल खरीदना बांटने के लिए। काम वाले बोलेंगे करके लाख मना करने के बाद भी उन लोग इस प्रकार के दाल खरीदे हैं। कौन है अध्यक्ष? माया देवी। तो अध्यक्ष द्वारा क्या बोला गया जब आपके द्वारा शिकायत किया गया? वो गोपनीय रूप से अपना दाल खरीद लिया, ना दिखाया नहीं, ना कुछ नहीं। और बांटने के दिन जब आया ना तो तब भी मना किए हम लोग। कौन कौन गए थे बांटने? बांटने के लिए शाला समिति का अध्यक्ष थे, सदस्य थे, मैं था सर। कौन कौन क्लास के बच्चे लोगों को दिया जा रहा था चावल? 6वीं से 8वीं तक 3 क्लास, 6वीं 7वीं 8वीं। कितना कितना दिया जा रहा था? उसमें 6 किलो चावल था सर और दाल 1200 ग्राम। प्रति बच्चे को कितना देना था? वही तो बता रहा हूँ सर, प्रति बच्चे 1200 ग्राम और 6 किलो चावल। वहीं जो है ग्रामीणों द्वारा यह भी बोला गया है कि ये दाल जो है खाने युक्त है नहीं है, तो आप इस संबंध में क्या? मैंने ऑब्जेक्शन किया सर, उसके बाद फिर बोला गया अध्यक्ष द्वारा गांव वाले जो बोलेंगे उसको मैं देख लूँगा, आप बांटो सर बोले तो मैं बंटवा देंगे। क्या इस संबंध में आपने उच्च अधिकारी को अवगत कराया? उच्च अधिकारी को अवगत नहीं कराया सर, गलती हो गई। क्या आपको लगता है कि वाकई दाल खाने लायक नहीं है? टोटल खाने लायक नहीं है सर, उसको कुछ सफाई करना था तब होता कहीं जाकर योग्य खाने लायक। बलौदा बाजार से राजू निराला की रिपोर्ट, RJ रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में RJ रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं RJ रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। एक तरफ शासन प्रशासन महामारी के रोकथाम के लिए दिन रात एक कर माथापच्ची कर रही है, वहीं राज्य के कई जगहों पर नासमझ मंचलों की बेवकूफियत की वजह से कोरोना के फैलाव को बढ़ावा मिल रहा है। नियम कानूनों को अपनी बपोती समझने वाले इन रईस जादों की हरकत देखिए इस रिपोर्ट में। बिलासपुर जिले के नगर पंचायत बिल्हा के मेन मार्केट शनिचरी और बुधवारी बाजार है, जो हटरी बाजार के नाम से भी जाना जाता है। सभी सामानों की उपलब्धता और खुले जगह होने के कारण अधिक से अधिक लोग हर दिन यहाँ पर जमावड़ा लगाए रहते हैं, परंतु धारा 144 और लॉकडाउन लगे होने के बाद भी बेवजह सड़कों पर निकलने वाले मंचलों की भीड़ आए दिन यहां पर देखी जा रही है। खुलेआम नियम कानूनों की धज्जियां उड़ाते इन रईस जादों पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं होने से इनके हौसले और भी बुलंद हैं। अधिकारी तो लाउड स्पीकर और अन्य माध्यमों से समझाइश देकर चले जाते हैं, लेकिन उनकी बातों की अवहेलना करते नगर के सभी रास्तों पर ये बेवकूफ कई लोग बेवजह घूमते दिखाई देते हैं, जिसकी वजह से बिल्हा मेन मार्केट में अधिक से अधिक लोगों की भीड़ हर समय जमा हो जाती है। धारा 144 लगे होने के बावजूद लोगों का ऐसे भीड़भाड़ कहीं एकत्रित होना कहीं ना कहीं अधिकारियों के ऊपर सवाल खड़ा करता नजर आ रहा है। इस खबर के प्रसारण उपरांत अधिकारी इन बेवजह घूमने वाले और रोड पर टहलने वाले, जो कि शाम 6 से 7 बजे तक भीड़भाड़ लगाए घूमते रहते हैं, उन पर कोई लगाम लगा पाती है या फिर ऐसे ही नियम कानूनों का मौखौल उड़ाते संबंधित विभाग के अधिकारी देखते रहते हैं। बिला से मनहरन बंजारे की रिपोर्ट, RJ रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में RJ रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद।
नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। राजनांदगांव छुई खदान अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत गर्रा के आश्रित ग्राम बांधा टोला मुख्य धारा से सदियों से कटा हुआ है। यहां आने जाने के लिए दूर दूर तक पगडंडी तक नजर नहीं आती। यहां रहने वाले आदिवासी बैगा समाज के सदस्यों की आर्थिक परिस्थिति इतनी कमजोर है जिसे देखकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। देखिए रिपोर्ट। ये दुनिया भी अजीब है। एक ओर जब पूरा विश्व महामारी की चपेट से जूझ रहा है, वहीं एक गांव है जहां के लोग सदियों से होम क्वारंटाइन रहने मजबूर हैं। यहां ना कोई आ सकता है और ना ही कोई जा सकता। वहां पैदल भी बड़ी मशक्कत से जाया जाता है। यहां रहने वाले लोगों की सबसे बड़ी समस्या पानी पीने की है। जिला राजनांदगांव के छुई खदान अंतर्गत आने वाले इस छोटे से ग्राम गर्रा में सिर्फ भगवान का दिया हुआ नदी ही है और यही नदी और यही यहाँ की जीवनदायिनी है। चाहे खाना हो या पीना, नहाना हो या अन्य कोई उपयोग, नदी से ही गुजर बसर होता है। ग्राम पंचायत गर्रा के सरपंच, जिला सदस्य, जनपद सदस्य, सचिव, रोजगार सहायक को राशन कार्ड, नल जल, बिजली, पानी, रोड और आवास जैसे कई बातों को लेकर क्षेत्र के रहवासियों द्वारा गुहार लगाई गई, परंतु अब तक किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब भी चुनाव आते हैं तब यही उम्मीदवार घर घर जाकर समस्याओं को दूर करने वादा करते नजर आते हैं। हमला राशन कार्ड चाहिए और पिए बर पानी नहीं मिले। हमला गंदा है, गंदा पानी पीथन हमन बोरिंग चाहिए। हमन। आपके नाम का है? आपके नाम सहेली बाई। सहेली बाई। हाँ। आपके नाम का है? सुंदरी बाई। पानी पीथन हमन, गंदा पानी पीथन हम। बोर चाहिए हमन ला। हाँ हाँ। और रोड चाहिए, बिजली चाहिए हमन ला। ऐसे बिजली तो हवे का? हवा बिजली जो है हमला बिजली चाहिए। लाइन वाले लाइन वाले लाइन वाले चाहिए और बोरिंग चाहिए हमन ला। बोरिंग चाहिए। गंदा पानी पीथन देखना ना। कहाँ पानी पीथो? नरवा के थे। अच्छा अच्छा। और जीरे कोड़े तब बोले वो गंदे पानी एकदम गंदा कचरा पूरा तेल ला ला के पीथन। बेंद्रा मुतान ला पीथन। हां दूसरे का तुरंत चीथन, तुरंत बेंद्रा आके पी देते। गरवा पीते तेल गंदा हो जाते तेल ला फिर आना तुम्ही मन लागते। हां ला के पीथन। बहुत समस्या है। बहुत समस्या हम लोग, सब चीज का समस्या हवा के। राशन भी नहीं मिला। राशन भी नहीं मिला। अभी हम राशन खगला सब चावल भी नहीं मिले। कुछ नहीं मिला। बस मादा सुशील नाम जुड़े तहां नाम जुड़े है। मादा सुशील तहां बस और जब उम्मीदवार जीत जाता है तो गांव को मुड़कर उम्मीदवार नहीं देखता। शासन को भी कई बार गुहार लगाई जा चुकी है, मगर अब तक इस क्षेत्र में किसी ने कोई सुध नहीं ली। वास्तव में यह गांव गुलामी के अंधकारों में डूबा हुआ है। इसकी समस्या सुनने वाला कोई नहीं है। आपको बता दें कि इस गांव में लगभग 50 सदस्य झुग्गी झोपड़ियों में गुजर बसर कर रहे हैं। अभी समस्या और भी भयावह हो गई है क्योंकि पूरे क्षेत्र में कोरोना का कहर है और यहाँ खाने पीने के बांधे हैं। सरकार सहयोग करने की बात तो कर रहा है, मगर सड़क नहीं होने की वजह से इन लोगों तक कोई शासकीय सहयोग नहीं पहुंच रहा। अब समस्या इतनी विकराल हो गई है कि लोगों के प्राण पखेरु तक उड़ने के समय आ गया है। जल्द ही इनकी समस्या का निराकरण नहीं किया गया तो कुछ ही दिनों में यहाँ के लोग भगवान के रास्ते निकलना शुरू हो जाएंगे। ग्राम बांधा टोला, ग्राम पंचायत गर्रा के जो जहाँ पे बैगा लोग रहते हैं, आइए उससे चर्चा करते हैं कि यहाँ पे क्या समस्या है। आपका नाम? तुलसीराम। क्या यहाँ क्या समस्या है? रोड की समस्या है, बिजली की भी समस्या है, पटक भी समस्या है, सब तकलीफ है। राशन कार्ड नहीं मिल रहा है, बोरिंग, नदिया के पानी पी रहे। अभी क्या चीज़ के पानी पीते हो? नदिया झीरिया कोड़े। उबाल के पीते हो? कैसे पीते हो? उबाल ऐसी बांधक पानी पीते। मतलब पूरा गंदा पानी पीते? गंदा पानी। और कितने परिवार हैं यहाँ पे? 50 लोग हैं। 50 लोग पूरे गंदे पानी ही पीते हैं? हाँ, गंदा पानी पीते हैं। छुई खदान से चंद्र कुमार कोसरे के साथ पारसमणि भारती की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। चोरी की नियत से घर घर घुसकर हत्या करने वाले आदतन चोरों की एक बुजुर्ग दंपत्ति की हत्या उपरांत बेमेतरा गनियारी पुलिस ने कुछ ही घंटों में पकड़ लिया। देखिए इन शातिर हत्यारों की कहानी इस रिपोर्ट में।
आदतन चोरी की नियत से घरों में घुसकर हत्या करने वाले 2 हत्यारों को बेमेतरा गनियारी पुलिस ने हत्या के कुछ ही घंटों उपरांत पकड़ लिया। जानकारी के अनुसार नांदघाट थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले गनियारी में चोरी की नियत से एक बुजुर्ग दंपत्ति के घर यह चोर जा घुसे। बुजुर्ग दंपत्ति अमेरिका वैष्णव, जिनकी उम्र 90 वर्ष है, इन्होंने इन चोरों को चोरी करते देख लिया। पकड़े जाने के डर से चोरों ने अमेरिका वैष्णव के सिर पर कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी। घटना 4 अप्रैल 2020 दोपहर की है। मिली जानकारी के अनुसार बुजुर्ग अमेरिका वैष्णव पत्नी की मृत्यु के बाद घर पर अकेले ही रहते थे, जिनकी 2 पुत्रियां हैं, जिनकी शादी होने के पश्चात वे ससुराल चली गई हैं। बेटा है मगर वह मगर घाट में रहता है। घटना की सूचना सबसे पहले पड़ोसियों को हुई। तदुपरांत पड़ोसियों द्वारा मृतक के लड़के को जानकारी देने पर पुलिस वालों को सूचना दी गई। अमेरिका वैष्णव के बेटे के घर पहुंचने पर देखा कि पिता का शव विक्षिप्त हालत में पड़ा हुआ है और घर के सारे सामान बिखरे हुए हैं। पेटी और गुल्लक का ताला टूटा हुआ है। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची गनियारी पुलिस अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विमल कुमार और दिव्यांग कुमार पटेल द्वारा गठित डॉग स्क्वाड की टीम द्वारा कड़ाई से छानबीन के पश्चात चंद घंटों में ही नाबालिग आरोपी को पकड़ लिया गया। आपको बता दें, इसके पूर्व भी 2019 के अक्षय तृतीया के दिन इस नाबालिग हत्यारे के द्वारा चोरी करते हुए अधेड़ महिला के देख लेने से उसकी हत्या कर दी गई थी और बाद में यह पकड़ा भी गया था, मगर 6 माह की सजा काटने के पश्चात जमानत पर छूटा था। मिली जानकारी के अनुसार हत्यारा आरोपी नाबालिग है, जो अक्सर क्षेत्र में महिलाओं और लड़कियों को छेड़छाड़ कर लूटने की कोशिश करता था। जेल काटने और वहां से छूटने के बाद इसका हौसला और भी बुलंद हो गया है और लगातार छुटपुट चोरी की घटनाओं को अंजाम देने लगा। लेकिन अमेरिका वैष्णव के घर चोरी और उसकी हत्या करने के बाद नांदघाट क्षेत्र में हड़कंप समझ गया है। कम उम्र के नाबालिग लड़के के द्वारा लगातार हत्याओं को अंजाम दिया जा रहा है। हृदय दास वैष्णव। यह जानकारी आपको कैसे निकल कर सामने आई? वो पड़ोस के सोहन वर्मा है ना, हाँ। वो बताया कि आपका पिताजी आदमी नहीं पहचान रहा है और जल्दी आओ, आपके आए बिना कुछ नहीं कर पाएंगे, ऐसा बताया वो। तो यह जानकारी आपको कितना समय मिली? वो 2-2:30 बज गए होगा, ऐसा अंदाज है। तो आप यहाँ कितना देर समय पहुँचे? जब सुने हैं सर, उसके बाद गाड़ी मोटरसाइकिल से तुरंत आए हैं। अच्छा, जो जिसका मृतक हो, जिसका डेथ हुआ है, वो कौन है? मेरे पिताजी है। क्या नाम है उसका? उसका अमेरिका दास वैष्णव। क्या आपको कैसी टाइप की घटना कुछ जानकारी मिली, किस टाइप का किया गया है? मुझको तो पता नहीं है सर, अब वो तो पड़ा हुआ है। किसी के ऊपर शक है? शक नहीं है मुझको किसी के ऊपर, लेकिन वहाँ दृश्य देख के लग रहा है कि कोई उसको मारा है, ऐसा लगता है। तो घर में जब पहुँचे तो अब घर में कुछ ऐसी चोरी हो रही है, ऐसे घटनाओं को कुछ अंजाम देने के लिए पहुँचे या ऐसे कुछ देखे हो आप? तो मैं तो यहाँ था नहीं, तो कैसे देखूँगा। कहाँ रहते हो आप? मंगरघटा में। मंगरघटा में क्या करते हो आप? मंगरघटा में रहता हूँ और शासकीयपुर माध्यमिक शाला पिरैया में पढ़ाता हूँ मैं। तो आपके पिताजी यहाँ मतलब गनियारी में रहते हैं? हाँ जी हाँ। तो यहाँ कौन कौन रहते थे? अकेला रहता था। अभी 6 महीना पहले मेरी माँ गुजर चुकी थी। बीच में मैं आना जाना करता था, उसका खर्चा के लिए पैसा सामान वामान व्यवस्था करके जाता था। आप लोग कितना भाई बहन हैं? मैं अकेला हूँ, 2 बहन हैं। आपके पिताजी और कितने भाई हैं? उसको पिताजी भी अकेला भाई, वो बचपन में एक भाई था, वो गुजर चुका था बिना शादी के पहले। आप घर पहुंचे तो घर के दृश्य नज़ारा देखकर आपको क्या लगता है कि सामान इधर उधर बिखरा पड़ा है, इससे आपको क्या? मुझको ये लगा, उसको वहाँ जो रूम में है ना, उसको देख के लगा कि अपने कोई घटना किए होंगे तभी मरा है, ऐसा मुझको अनुमान हुआ, क्योंकि वो खाट में सोता था यहीं। और वहाँ कैसे वो पहुँच गया? वो कभी वहाँ नहीं सोया हो। ऐसे गांव वाले पे किसी पे मतलब झगड़ा लड़ाई ऐसे कुछ? नहीं, किसी से उसका झगड़ा लड़ाई नहीं था साहब, किसी से ना बैर नहीं था उसका। खुद खाना बनाता था? हाँ, खुद खाना बनाता था। मैं कल मतलब खाना बनाता? हाँ, खाना बना है। बहरहाल पुलिस की संजीदगी से आरोपी नाबालिग को पकड़ लिया गया है और कड़ी पूछताछ के बाद कई हत्याओं की पहेली सुलझने की आशंका जताई जा रही है। 90 वर्षीय बुजुर्ग अमेरिका वैष्णव के शव को पंचनामा के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। बेमेतरा जिले के गनियारी गाँव में एक 90 वर्ष के बुजुर्ग अमेरिका दास वैष्णव की आज दोपहर उनके घर में हत्या हो गई है। उनको एक बसुआ से सर पे वार किया गया, जिसकी वजह से काफ़ी खून लगने की वजह से उनके घर में ही मृत्यु हुई है। यहाँ घटनास्थल पे फोरेंसिक की टीम और साथ में बेमेतरा पुलिस की पूरी टीम आई है और आरोपी को भी हम लोग कल तक कंफर्म पकड़ लेंगे।
का प्रथम दृष्टि क्या लग रहा है, किस कारण से हुई है? प्रथम दृष्टिया हत्या का कारण आपसी विवाद और साथ ही में आरोपी का चोरी करने या इस प्रकार का इरादा। घटना को कोई अंजाम दिया गया है? नहीं, ऐसा कोई घटना अभी तक सामने नहीं आया है। उनके परिवारजन घर में ही है, उनसे पता कर रहे हैं कि घर में से कोई पैसा वगैरह गया है कि नहीं, लेकिन हाँ घर को सर्च किया गया है, जिससे कह सकते थे कि चोरी का कोई इरादा हो सकता है आरोपी का। बेमेतरा से रंजीत बंजारे की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। लॉकडाउन में लोगों को कोरोना वायरस के प्रति जागरूक करने के लिए पुलिस विभाग रायगढ़ ने अनोखा तरीका अपनाया है। देखिए यह रिपोर्ट। कोरोना वायरस वेश धरे हुए पुलिस के 2 जवान आज शहर में घूम घूम कर लॉकडाउन का पालन नहीं करने वाले लापरवाही पूर्वक बिना कारण बाहर घूम रहे लोगों को संदेश दिए कि कोरोना आपसे व आपके घर से तब तक दूर रहेगा जब तक आप उसे खुद लेने घर से बाहर नहीं निकलेंगे। मतलब घर के बाहर निकलने से कोरोना वायरस से संक्रमित होने की संभावनाएं हर जगह मौजूद हो सकती है। यदि लॉकडाउन में लापरवाही बरतेंगे, बाहर घूमेंगे, भीड़भाड़ लगाएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करेंगे, नियमित हाथ की सफाई नहीं करेंगे तो कोरोना वायरस के संपर्क में आ सकते हैं, जिससे खुद तो संक्रमित होंगे ही, अपने घर परिवार मोहल्ले में भी इस संक्रमण को फैलाएंगे, जो बहुत घातक सिद्ध हो सकता है। इससे बचने का सबसे बढ़िया तरीका है अपने अपने घरों पर बने रहें, शासन प्रशासन के दिशा निर्देशों का पालन करें, नियमित हाथ धोते रहें, सजग रहें, सतर्क रहें और सुरक्षित रहें। उल्लेखनीय है कि प्रशासन और पुलिस विभाग कोरोना वायरस को लेकर लोगों में जागरूकता फैलाने लगातार मुहिम चला रही है। लॉकडाउन का पालन करवाने स्वयं पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह, एएसपी श्री अभिषेक वर्मा व सीएसपी अविनाश ठाकुर मोर्चा संभाले हुए हैं। वर्तमान परिदृश्य में लॉकडाउन का पालन करना क्यों जरूरी है, इस संबंध में लोगों को समझाइश भी दी जा रही है। इसका उल्लंघन करने पर संबंधित लोगों के ऊपर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। रायगढ़ से मोहन नायक की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। सावधान हो जाएं, छत्तीसगढ़ पुलिस लॉकडाउन और नियमों का उल्लंघन करने वालों को अब आरती उतारकर तिलक लगाकर समझाइश नहीं दे रही है। अब तक जो नहीं सुधरे उन्हें अब अपने पुराने पुलिसिया अंदाज में सुधारा जा रहा है। यह नजारा रायगढ़ सहित जिले के कई स्थानों में देखी जा रही है। देखिए रिपोर्ट। दरअसल रायगढ़ जिले में सुबह 5 से 9 बजे तक जरूरी सामानों की खरीदी करने के लिए घरों से बाहर निकलने की छूट दी गई है। इस छूट का फायदा उठाकर अन्य मोहल्लों को खरीदी करने गए युवाओं को भी पुलिस ने रियायत नहीं दी। सटीगुड़ी चौक में दर्जन भर से अधिक युवाओं को खूब परेड कराया। कुछ दुकानदारों पर भी इसका असर दिखा। वहीं आज सुबह से ही केवड़ाबाड़ी चौक में पुलिस कप्तान स्वयं मोर्चा संभाले हुए दिखे। बस इतना ही नहीं, हम आपको बता दें, पुलिसिया अंदाज का असर खरसिया, सारंगढ़, सरिया सहित जिले के कई स्थानों में देखने को मिला। सारंगढ़ पुलिस की शक्ति का परिणाम है कि बेकाबू होती वहां की व्यवस्था पूरी तरह काबू में आ चुकी है। ऐसा ही हालात को करसिया में बेहतर बनाने वहां के एसडीओपी ने खूब तेवर दिखाए और सुबह सुबह सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने, उठक बैठक कराते देखे गए। बरमकेला में कुछ लोगों पर पुलिसिया खौफ का असर इतना पड़ा है कि सब कुछ शांत है। यहां सोशल डिस्टेंसिंग को पालन कराने में जरूर ध्यान देने की जरूरत है। इस तरह से हालत अब फिर से बेमतलब घूमने वालों के लिए किसी तरह से ठीक नहीं है। पुलिस कप्तान ने साफ कर दिया है कि ऐसे लोगों के खिलाफ न सिर्फ सख्ती बरती जाएगी बल्कि एफआईआर भी दर्ज होगी। आपको बता दें कि रायगढ़ में भले ही अब तक एक भी कोरोना के मरीज नहीं मिले हैं, मगर प्रशासन किसी भी तरह से कोई कोताही नहीं बरतना चाहती। ऐसे हालातों में रायगढ़ या जिले के किसी भी क्षेत्र में नियमों की अनदेखी करना भारी पड़ सकता है। अब बचने का एक ही उपाय है, घर पर ही रहें। कोरोना और कार्यवाही दोनों से सुरक्षित रहें। रायगढ़ से मोहन नायक की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर।
और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। लॉकडाउन का असर पूरे प्रदेश सहित गांवों में भी देखने को मिल रहा है। पूरा गांव सुनसान है। इसी बीच धान मंडी से धान चोरी करने का शिकायत सरपंच प्रतिनिधि द्वारा चौकी सकेत में किया गया है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। आपको बता दें कि मुंगेली जिला अंतर्गत थाना पथरिया के सकेट चौकी में ग्राम पंचायत ककेड़ी के सरपंच प्रतिनिधि नारायण गेंदले द्वारा धान उपार्जन केंद्र में धान चोरी होने का शिकायत दर्ज कराया गया है। मिली जानकारी के अनुसार सरपंच प्रतिनिधि नारायण गेंदले ने बताया कि शनिवार सुबह 8 बजे मंडी प्रभारी मेघूराम साहू द्वारा फोन कर बताया गया कि मंडी से 2-3 दिनों से धान चोरी हो रहा है, जिसे पास के गांव धमनी में बेचा जा रहा है। और उसी समय मेघूराम साहू गांव के कोटवार दिलीप जी चौहान, जो कि गांव में बैरियर के पास अपना ड्यूटी करते बैठा हुआ था, उसके पास आकर धान चोरी होने की बातें बताया। उसी वक्त मंडी की ओर से बाइक में 2 बोरा धान जगदीश साहू और पिलाराम, जो मंडी में हेमाल का काम करते हैं, लेकर आ रहे थे, जिसे कोटवार दिलीप सिंह चौहान और मंडी प्रभारी मेघूराम साहू के द्वारा पकड़ लिया गया। और मंडी प्रभारी मेघूराम साहू और दोनों युवक के बीच कहासुनी हुई। युवक के द्वारा गोलमोल जवाब देने पर धान को वापस मंडी में रखवाया गया। ग्रामीणों से चर्चा करने पर यह बात सामने आई कि मंडी प्रभारी मेघूराम साहू ने ग्राम धमनी में रहने वाले 2 लोगों को कहा था कि ककेड़ी मंडी से कुछ लोगों के द्वारा धान चोरी कर 2-3 दिनों से लगातार धमनी में बेचा जा रहा है। इसकी जानकारी मुझे मिली है, लेकिन पकड़ में नहीं आ रहा। अगर गांव के कुछ लोग उसे पकड़ लेते हैं तो उसे 1000 रुपए नगद इनाम मेरे द्वारा दिया जाएगा। जी सर, ये मंडी में जो चोरी का मामला सामने आ रहा है, इसमें आपको क्या जानकारी मिली? ये सरपंच प्रतिनिधि नारायण गेंदले द्वारा एक लिखित आवेदन दिया गया है कि इसको ये सोसाइटी का प्रबंधक मेघूराम साहू द्वारा सुबह बताया गया था कि सोसाइटी से धान चोरी हुआ है करके, लेकिन ये सोसाइटी के प्रबंधक द्वारा अभी लिखित रिपोर्ट या मौखिक रिपोर्ट किसी प्रकार का चौकी में नहीं दिए हैं। उनके द्वारा एक सूचना दिया गया है जिसका तस्दीक की जा रही है। अभी जो चौकीदार है सोसाइटी का, उनसे बयान लिया जा रहा है और प्रबंधक जो के मिलने के बाद पूछताछ करके फिर इसमें अग्रिम कार्रवाई किया जाएगा। ठीक। वहाँ मोला मेघू साहू बोली कि धान चोरी हो भैया तुम्हारे गांव में जाते, तो मैं कि जाते तो भैया 2-3 दिन हो गए आते। अब बोलो कौन भेजते का करते, बोला मैं नहीं जाना। आते मोर गाँव में तो किथे बोला थोड़ा देखे रे भैया 1-2 जन को सेटिंग कर दे। तो कल मैं 2-3 आदमी सेटिंग कर रहे हैं और आदमी मन कर नहीं पाई। अब आज मोर फोन करके बताते कि चोर पकड़ा गए भैया। ऐसे कि तो कौन कोनेगा कहते बोल रहे बताऊँ आवाज़ ऐसे कि तो मोर घर गई से तो मोर पूछी से कि के दिन में देखे भैया कि तो मैं कह मैं 2-3 दिन में देखे भैया, ज़्यादा दिन में नहीं जाना मैं है। मोर घर और दुकान वाले घर थोड़ा अंतर में है। तो कत का धान लेके जाती 2-3 दिन देखे हैं तो 2 चुमड़ी लेगा 2 आदमी रहा थे। दुकान के कहाँ के दुकानदार है? धमनी के। का नाम है ओकर? रमेश का रमेश्वर वर्मा। तो मतलब 3 दिन में कितना बोरा धान बेच रहे हो मन? अब 6 कट्टी हो ही साहब। और क्या पूछना? मेघू साहू यहाँ प्रभारी हमारी यहाँ गेरी से। कौन गांव गेरी से? धमनी माँ। का कहत रही से? धमनी बोली गौटिया तक कहा आज मैं कहूँ मैं अंते के हूँ भाई। तो बोलते धान चोरी सोसाइटी हुआ थे तो देखे री बे ओला 1000 इनाम है। तो मुला मोरे झनो कोई चाचा बोली से मैं गे हूँ कना। दूसरा दिन देखे हो नहीं पाए, आज वो मोल खुद फोन करके बताई से कि चोर पकड़ा गए। अब वो एती तेती बात करे थे, हम 1000 इनाम भी बता रही से जाति वादे की कोहा छिपावत है। अब यहाँ बहुत धांधली हो है। मोर धान लास्ट हम तौलई से 72 कुंटल के कूपन रखे रहे मैं और धान ला लेनी है आन के पर खाता में चढ़ा दे है। 1 किलो कम हो से तो 150 रुपया हुई चोरी करे तेन हमाल मन मांगतरी से दे हो। मैं का करूँ भैया 2500 के नाम से 150 तो ही खा के दे हो। 1 किलो के नाम से 150 दे है। धांधली का केड़ी सोसाइटी में बहुत हो है आंसू भर पूरा।
लूटमार चले है भैया पूरा यहाँ। चल ठीक। और एक व्यक्ति ने अभी बताया कि लगातार 2 से 3 दिनों तक लोहदा के लोग रामेश्वर कौशिक की किराना दुकान में धान को बेच रहे हैं। प्रभारी मेघूराम साहू से बात करने पर उनके द्वारा यह कहा गया कि धान मंडी में काम करने वाला हेमाल का ही यह काम था, जिसे मेरे द्वारा ले जाने को कहा गया था। प्रभारी द्वारा गांव के कोटवार सरपंच प्रतिनिधि व अन्य लोगों को चोरी होने की बात कही गई। इन सभी बातों से यह मालूम चलता है कि प्रभारी गोलमोल जवाब दे रहा है। जब उसे पता था कि धान हेमाल का ही है तो उनके द्वारा कोटवार सरपंच और धमनी गांव के लोगों को चोरी होने की बात आखिर क्यों कही गई? अगर चोरी होने की बात सामने आ रही थी तो उनके द्वारा पुलिस को खबर क्यों नहीं दिया गया? सभी बातों से साफ नजर आता है कि मंडी प्रभारी मेघाराम और वहां कार्यरत चपरासी राघवेंद्र राजपूत की मिलीभगत होने की शंका साफ साफ नजर आ रही है। इस मामले की जांच सकेत चौकी प्रभारी द्वारा किया जा रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि खबर के प्रसारण उपरांत संबंधित अधिकारियों द्वारा किस प्रकार लापरवाह प्रभारी व चौकीदार के ऊपर कार्रवाई किया जाता है। किस गांव के सरपंच पति हैं? ग्राम पंचायत ककेड़ी। हाँ जी, क्या घटना घटी हुई बताइए। आज सवेरे 8 बजे के बाद मैं नाका के नंबर 2 में था, बेरियर के पास। उसी समय हमारे यहाँ धान खरीदी मंडी से 2 बोरी धान चोरी होके जा रहा है करके मेघू द्वारा पकड़ा गया है और वो गौठान के पास रोक के रखा है धान वाले को करके मेरे गांव के कोटवार दिलीप चौहान के द्वारा फ़ोन के माध्यम से जानकारी दिए गए। उसके बाद मैं घटनास्थल पर आया हूं, देखा हूं कि मोटरसाइकिल में 2 बोरी धान लदा हुआ था और इन लोग मेघू साहू के द्वारा धान प्रबंधक और जो धान उठा के ले जा रहा था उनके बीच में वाद विवाद हो रहे थे और पूर्व में और धान इनके द्वारा बेचा गया है करके वो बोल रहा था और उसी को पकड़ने के लिए मैं 2-3 दिन से यहाँ लगातार रेड कर रहा हूँ करके बताया। और तालाब के पार में बैठा हुआ था वो आदमी और धान को ले जाते समय वक्त उनको पकड़ा गया है। और धान पड़ोसी गांव धमनी में किराना दुकान में बेचता है करके उसको जानकारी था, उसके लिए गवाह भी वहाँ से लाया और गवाह के सामने प्रूफ वगैरह सब करवाया है। और उसके बाद उसको मैं बोला हूँ कि भाई ये चोरी वाला मामला है तो इसको थाने में अपना रिपोर्ट दर्ज करा लो, तो मैं बाद में अपना अधिकारियों से बात करके कराऊंगा करके बोल के वो धान जो पकड़ा था 2 बोरी उसको मंडी में वापस ले आया है। और इसकी जानकारी मैं चौकी सकेत में दिया हूँ। मेरे द्वारा दिया गया। मेरे धान कौन से बोरे में था? धान सरकारी बोरी में मंडी का था, 2 बोरी सरना धान है। दिलीप सिंह चौहान। का घटना घटी से तोर मंडी में ये तोर गाँव में? मोर गाँव में बेरियल नंबर 1 में रहे हैं तो सोसाइटी के प्रबंधक में घऊ गई से मोर बेरियर में जाके बैठी से का कहीं तो लो मतलब कुछ नहीं की से बैठी था 15 मिनट बैठी रही से। हाँ और बाद फोन में बात करत करत ऐसे तो मतलब फोन में बात करत करत रोड में ऐसे बात करत करत बोले से ऐसे कही से तो मेरे देखे थे धान लेके आते मंडी लेके आते मन 6-7 दिन हो गए धमनी में रोज के बेचते मतलब 3-4 बार हो गए सी के। तो आदमी मतलब पकड़े चिंता कौन आदमी हो? लोहदा का जगदीश मोटरसाइकिल में से 2 बोरी ढीस तो वो पूछे कहाँ ले जाते धान लगी के? पीलाराम नहीं पूछे। जसवाल उप सरपंच प्रतिनिधि ग्राम पंचायत कखेड़ी। क्या घटना हुई आपके गांव में? मतलब अभी वहाँ से बाबूजी फ़ोन करी से कि कोटवार और सरपंच वगैरह में कोई आदमी पकड़े हुए धान मंडी से कोई चुरा करके बेचते रोज करके धमनी में ऐसे करके। तो उसके बाद तुरंत मैं आया तो देखे हो तो कोटवार और सरपंच वगैरह और अपन मेघू कोटवार सब रही सो मेरा और पकड़ रही से 2 बोरी धान रही सब है। और वो लड़का मैं पहचानता हूँ पीलू बोलते हैं, पीलाराम नाम है लड़का के, और जगदीश साहू। और वो मन धमनी तरफ जात रही सब है, लेकिन वो रोकवा करके मेरे दुकान के पास में रोका करके बोलिस कहाँ ले जाते धान ला करके। तो बोलते कि अब पता चले रही से बेचते करके। तो जो लड़के लोग हैं वो मंडी में काम करते हैं? हाँ हमारी काम करते लड़का मन। और उसके बाद मैं आया तो लेकिन हम बोले चल ठीक है भाई ऐसे करके उसके बाद रोके उन्होंने वो पकड़े धान ला मन। तो क्या हुआ धान को ले गए कि उसको जब्त करके रखे? फिर उसके बाद मेघू है वापस अपन मंडी भिजवाई सब 2 बोरी धान ला। ये मेघू कौन है? मेघू अपन प्रबंधक है सोसाइटी के। पथरिया से राजकुमार यादव के साथ नारायण बंजारे और ईश्वर साहू की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर।
और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। कोरबा जिले के कटघोरा पुरानी बस्ती नई जामा मस्जिद में 16 वर्षीय व्यक्ति में पाया गया कोरोना पॉजिटिव। नागपुर के कामटी से आया था। बिलासपुर क्षेत्र के बेल्हा गांव के अवैध शराब बेचने वाले व्यक्ति ने सरपंच के साथ की मारपीट। थाना पचपेड़ी में हुआ मामला दर्ज। बिलासपुर के ग्राम पंचायत सरसेनी के सरपंच ने राशन सामग्री में ले रहा सरकारी रेट से अधिक रकम, गरीबों के जेब में डाल रहा डाका। कोरबा के कटघोरा में कोरोना से बचने के लिए श्रमजीवी पत्रकार संगठन ने हजारों को भारी मात्रा में बांटा मास्क व सैनिटाइजर। पीएम मोदी की अपील, रात 9:09 तक घर का लाइट न जलाएं, बालकनी में दिया, मोमबत्ती और टॉर्च जलाएगा देश। कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए रायपुर स्वास्थ्य सचिव ने की होम क्वारंटाइन नियम के पालन की अपील। राज्य में 70,456 लोग होंगे होम क्वारंटाइन। लॉकडाउन के दौरान बीजापुर जिले के मनरेगा मजदूरों को 4 करोड़ से अधिक की राशि का भुगतान। राजधानी रायपुर वासियों की मदद के लिए सामने आया परोपकार फाउंडेशन। पुलिस को सैनिटाइजर और जरूरतमंदों के लिए भेजा राशन का पैकेट। भूपेश बघेल के निर्देश पर राहत शिविरों के माध्यम से 2,36,000 निःशुल्क भोजन एवं राशन, कोरोना संक्रमण रोकने 2,14,000 मास्क और सैनिटाइजर का वितरण। अंबिकापुर जिले के सीतापुर में एक युवक ने हैवानियत की हदें पार करते हुए 4 लोगों को बेरहमी से धारदार हथियार से की हत्या। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए 14 अप्रैल तक पूरे देश में लॉकडाउन है। बाजार बंद है, ट्रेनें, बसें, हवाई जहाज, टैक्सियां, कुछ भी नहीं चल रहा। ऐसे में सरकार ने लॉकडाउन खोलने की तैयारियों पर चर्चा शुरू की। मेडिकल की आड़ में किराना सामानों की बिक्री, खाद्य सामग्री के अधिक दामों पर हो रही अवैध कालाबाजारी। मोटरसाइकिल पर शराब परिवहन करते 4 आरोपी गिरफ्तार। सरिया पुलिस की कार्रवाई, आरोपियों से 60 लीटर कच्ची महुआ शराब व 2 मोटरसाइकिल किए जब्त। धर्मजयगढ़ में जरूरतमंदों के लिए प्रशासन ने बनाया फूड बैंक। पटवारी संघ ने निभाया दायित्व और फूड बैंक के लिए दिया 21,000 रुपए। शहर के व्यापारियों ने भी सहयोग हेतु दिया राशन सामग्री। बिलासपुर जिले के मस्तूरी क्षेत्र अंतर्गत आने वाले ग्राम इटावा एवं टिकारी के महाराष्ट्र में फंसे 22 मजदूरों के लिए सुरक्षा दी एवं रहने खाने की व्यवस्था की छत्तीसगढ़ शासन के सहयोग से सहायता की गई। राजनांदगांव एसपी के पत्नी ने खोला जरूरतमंदों के लिए अपने रसोई का द्वार। रोजाना 70,000 लोगों को खिला रही खाना। बेटे ने भी दिया कोरोना से बचने का संदेश। जनपद पंचायत पुसौर में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कर्मचारियों ने दिया 1 दिन का वेतन। लगभग 15 लाख रुपए की राशि मुख्यमंत्री सहायता कोष में किया जमा। रायगढ़ में खरसिया एसडीओपी, एसडीएम, सीएमओ व खरसिया स्टाफ को साथ लेकर पैदल भ्रमण किए शहर का। अनावश्यक घूमते बाइकर्स को सड़क पर पकड़कर कान पकड़ना पड़ा। बोले लॉकडाउन का करेंगे पालन। राज्य के कई इलाकों में गरज चमक के साथ हुई रमझाझर बारिश।
9:09 पर नई उम्मीद, दिवाली के दियों के साथ फिर रोशन होगी रात। बाजारों में भी दुकानों से बाहर निकले दिए, लोग बोले यह समय एकजुटता दिखाने का है। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कोरोना वायरस कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के उपायों के तहत एक बड़ा निर्णय लेते हुए शिक्षा सत्र 2019-20 में कक्षा पहली से 8वीं स्तर तक तथा कक्षा 9वीं से 11वीं में अध्ययनरत विद्यार्थियों को सामान्य कक्षोन्नति दिए जाने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री बघेल ने संचालक लोक शिक्षण को इसकी अनुमति प्रदान कर दी है। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए राज्य शासन तथा 19 मार्च से सभी स्कूलों को बंद करते हुए हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल की परीक्षाओं को भी स्थगित किया गया। इसके बाद 20 मार्च से संपूर्ण छत्तीसगढ़ को लॉकडाउन किया गया। केंद्र सरकार द्वारा 24 मार्च से संपूर्ण भारत को 14 अप्रैल तक लॉकडाउन किया गया है। इतने लंबे समय तक स्कूल बंद होने के कारण शालाओं में स्थानीय स्तर पर आयोजित की जाने वाली परीक्षाएं कक्षा पहली से 8वीं एवं कक्षा 9वीं से 11वीं की नहीं कराई जा सकी। निकट भविष्य में परीक्षा आयोजित कर पाना भी संभव नहीं प्रतीत हो रहा। इसे देखते हुए राज्य सरकार ने कक्षा पहली से 8वीं तक तथा कक्षा 9वीं और 11वीं के अध्ययनरत विद्यार्थियों को सामान्य कक्षोन्नति देने का निर्णय लिया गया है, यानी जनरल प्रमोशन दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। प्रशासन के लाखों प्रयास के बाद भी कुछ लोग लॉकडाउन को मानने को तैयार नहीं। ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है कबीरधाम जिले के सरोदा बांध में। देखिए यह रिपोर्ट। धारा 144 का मखौल उड़ाते कबीरधाम के सरोदा बांध में कई युवक घूमने के लिए आए हुए थे, लेकिन हमेशा की तरह मुस्तैद कवर्धा पुलिस द्वारा वहां पहुंचकर युवकों को समझाइश देने के बाद नहीं मानने पर उन्हें डांट डपट कर घर वापस भेजा गया। लेकिन यहां यह देखने को मिल रहा है कि ग्रामीण एरिया के लोग कोरोना जैसे खतरनाक बीमारी को हल्के में ले रहे हैं और रोजमर्रा के कामकाज कर रहे हैं। तो कोई लकड़ी लेने जा रहा है, तो कोई जंगल जा रहा है, कहीं लोग मछली मारने के लिए नदी नाले तालाब में ग्रुप बनाकर चले जाते हैं। पुलिस प्रशासन प्रयास तो कर रही है, लेकिन यह लोग रास्ते से हटकर कहीं दूर में जाकर इकट्ठा होकर मछली मारना एवं घर निर्माण के कार्य पर लगे रहते हैं। पुलिस प्रशासन बार बार इन्हें समझाइश दे रही है, बावजूद इसके इलाके के लोग समझने को तैयार नहीं है। वहीं ऐसे भी लोग हैं जो गांव में लोगों को समझाइश दे रहे हैं और गांव के सरहद में बांस, लकड़ी एवं कांटों से रास्ता बंद कर रखे हुए हैं। लॉकडाउन को पूरा समर्थन दे रहे हैं। युवा वर्ग भी खुलकर सामने आ रहे हैं और गरीब, बेसहारा एवं ग्रामीण कम पढ़े लिखों को समझाइश दे रहे हैं कि एक दूसरे से दूरी बनाकर रहना है और गांव में अन्य गांव से आए हुए लोगों को इस बात की जानकारी देनी है। जो कमाने खाने गए थे उनको 14 दिन तक के एकांत में रखना है। इन समस्त बातों को गांव के युवा एवं पंच सरपंच द्वारा समझाइश दिया जा रहा है, लेकिन उपद्रवी प्रवृत्ति के लोग इन्हें मानने को तैयार नहीं हैं। और इन सबको देखते हुए कुछ उपद्रवी तत्व हैं जो हमेशा मोटरसाइकिल लेकर एवं साइकिल से पैदल घूमते नजर आते हैं। अब देखने वाली बात होगी कि शासन प्रशासन व पुलिसिया कार्रवाई इन पर कब तक और किस प्रकार की जाती है। आरजे रमझाझर के लिए विष्णु प्रसाद श्रीवास के साथ जयप्रकाश डहरिया की रिपोर्ट। आरजे रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद।
नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाजर और मैं हूं पुखराज सिंह। नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण के नियंत्रण को लेकर कटघोरा नगर पालिका द्वारा नगर को सैनिटाइज किया जा रहा है, साथ ही क्षेत्रीय लोगों को समझाइश दी जा रही है। देखिए रिपोर्ट। कोविड-19 नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव और नियंत्रण हेतु नगर पालिका कटघोरा द्वारा किए जा रहे अनेकों प्रयास, महत्वपूर्ण कार्यों के साथ साथ फायर ब्रिगेड के माध्यम से एवं मैनुअली रूप से भी शहर को सैनिटाइजेशन का कार्य लगातार किया जा रहा है तथा सार्वजनिक स्थलों, सड़कों, नालियों, भवनों, दुकानों, कार्यालयों, बाजारों, छात्रावासों सहित अन्य जैसे स्थान जहां लोगों का आवागमन लॉकडाउन की छूट अवधि में ज्यादा होता है, उन्हें लगातार सैनिटाइज किया जा रहा है। आज उसी कड़ी में कटघोरा मुख्य मार्ग को सैनिटाइज किया गया। कोविड-19 कोरोना वायरस अंतर्गत बचाव एवं प्रचार प्रसार हेतु अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें नगर पालिका के फायर ब्रिगेड वाहन द्वारा हम लोग के द्वारा नगर के प्रमुख कमर्शियल एरिया, रेसिडेंशियल एरिया में सैनिटाइज का काम कर रहे हैं, जिसमें लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है कि कैसे बचना है, कैसे उसका रोकथाम को करना है, उसका जागरूकता अभियान के तहत इसको कराया जा रहा है। अभी अपन बस स्टैंड और जयसम चौक और गुरुद्वारा कॉम्प्लेक्स यहाँ पे अपन फायर गाड़ी के माध्यम से अपने टीम के साथ में सैनिटाइज का काम कर रहे हैं। इसमें राहुल और सलीम खान मेरे साथ में हैं। मैं फायर इंचार्ज हूँ, फराज खान मेरा नाम है। क्षेत्र के विधायक जी हमारे ग्राम पंचायत गुरुमुड़ा माझीपारा मोहल्ला में आए थे। सबको मास्क वितरण, चावल, दाल, साबुन की वितरण किए हैं और इस सभी को सम्मानित किए हैं। गुड़ और चीनी का इन्होंने अवैध भंडारण किया हुआ है, तो सूचना के आधार पर यहाँ फूड और मंडी और नगर पालिका राजस्व की संयुक्त टीम ने यहाँ दबिश दी और मौके पर आए तो मौके पर देखा कि लगभग 125 कुंटल चीनी और 25 टन गुड़ का भंडारण किया गया। तो कोविड-19 पे इनके द्वारा जो अवैध भंडारण किया गया है उसके तहत कार्रवाई कर सीलिंग की कार्रवाई की गई। इनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज। कटघोरा नगर पालिका के सीएमओ जेबी सिंह के निर्देश पर फराज खान, सलीम खान व राहुल द्वारा कटघोरा के गुरुद्वारा कॉम्प्लेक्स, जय स्तंभ चौक व बस स्टैंड को सैनिटाइज किया गया और लोगों को बताया गया कि घर पर रहें और बिना काम के घर से बाहर न निकलें तथा लॉकडाउन का पालन करें। हमारे बहुत ही बिहार जंगल में बसे हुए हमारे माझी परिवार समाज के हैं, जो कि इनका मूल पंचायत है गुरुमुड़ा बोलते हैं, तो आश्रित मोहल्ला इनका माझीपारा है, जो कि काफी पिछड़े आदिवासी जो हमारे इसमें आते हैं। तो सरकार की तरफ से सहायता जो भी चावल को दे ही रहा है, तो जनप्रतिनिधि के रूप में हम भी जो भी इनका जो रोजमर्रा का सामान है, साबुन हो, आलू हो, प्याज हो, जो छोटा सा सहयोग के रूप में हम लोग प्रदान कर रहे हैं, जो कि हमारे भाइयों को किसी प्रकार का तकलीफ न हो। सरकार की तरफ से संदेश है हमारा मुख्यमंत्री समाज भूपेश बघेल जी, सांसद जी हमारी कृष्ण महान जी, सबका सही प्रतिनिधि का हमारे जनता को भूखा नहीं रहना है। समय ऐसा नहीं आने देंगे। हम लोग जो भी जनप्रतिनिधि, विधायक है, सांसद है, मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, सभी अपने जनताओं को भरपेट खा करके ही इस दुखद घड़ी माना जाए विश्व के लिए, जो कि कोरोना के नाम से जाना जा रहा है। जहाँ भी ये तकलीफ चल रही है वहाँ पे हम सब भी प्रार्थना कर रहे हैं कि ईश्वर उसको जल्दी शांत करे और सबको सुख शांति मिले। मतदाताओं, जनता के बीच में मिलने आए हुए हैं और मिल करके हम चाह रहे हैं कि किसी प्रकार का तकलीफ ना हो जनता के लिए। हमारा मुख्यमंत्री का यही विचार है और संदेश। कटघोरा से शारदा पाल की रिपोर्ट, आरजे रमझाजर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाजर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाजर और मैं हूं पुखराज सिंह। नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण के नियंत्रण को लेकर कटघोरा नगर पालिका द्वारा नगर को सैनिटाइज किया जा रहा है, साथ ही क्षेत्रीय लोगों को समझाइश दी जा रही है। देखिए रिपोर्ट। कोविड-19 नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव और नियंत्रण हेतु नगर पालिका कटघोरा द्वारा किए जा रहे अनेकों प्रयास, महत्वपूर्ण कार्यों के साथ साथ फायर ब्रिगेड के माध्यम से एवं मैनुअली रूप से भी शहर को सैनिटाइजेशन का कार्य लगातार किया जा रहा है तथा सार्वजनिक स्थलों, सड़कों, नालियों, भवनों, दुकानों, कार्यालयों, बाजारों, छात्रावासों सहित अन्य जैसे स्थान जहां लोगों का आवागमन लॉकडाउन की छूट अवधि में ज्यादा होता है, उन्हें लगातार सैनिटाइज किया जा रहा है। आज उसी कड़ी में कटघोरा
कटघोरा मुख्य मार्ग को सैनिटाइज किया गया। कटघोरा नगर पालिका के सीएमओ जेबी सिंह के निर्देश पर फराज खान, सलीम खान व राहुल द्वारा कटघोरा के गुरुद्वारा कॉम्प्लेक्स, जय स्तंभ चौक व बस स्टैंड को सैनिटाइज किया गया और लोगों को बताया गया कि घर पर रहें और बिना काम के घर से बाहर न निकलें तथा लॉकडाउन का पालन करें। कोविड-19 कोरोना वायरस अंतर्गत बचाव एवं प्रचार प्रसार हेतु अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें नगर पालिका के फायर ब्रिगेड वाहन द्वारा हम लोग के द्वारा नगर के प्रमुख कमर्शियल एरिया, रेसिडेंशियल एरिया में सैनिटाइज का काम कर रहे हैं, जिसमें लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है कि कैसे बचना है, कैसे उसके रोकथाम को करना है, उसका जागरूकता अभियान के तहत उसको कराया जा रहा है। अभी अपन बस स्टैंड और जयस्तंभ चौक और गुरुद्वारा कॉम्प्लेक्स यहाँ पे अपन फायर गाड़ी के माध्यम से अपने टीम के साथ में सैनिटाइज का काम कर रहे हैं। इसमें राहुल और सलीम खान मेरे साथ में हैं, मैं फायर इंचार्ज हूँ, फराज खान मेरा नाम है। कटघोरा से शारदा पाल की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। मुंगेली जिला के लोरमी क्षेत्र अंतर्गत आने वाले अखरार धान खरीदी केंद्र बना घुसखोरों का अड्डा। केंद्र प्रभारी महेंद्र सिंह राजपूत ने कृषक अघन सिंह बैगा आदिवासी से लिया 4000 से 5000 रुपए रिश्वत, फिर भी नहीं तौला धान। देखिए रिपोर्ट। जब से छत्तीसगढ़ में नई सरकार का आगाज हुआ है, तब से रिश्वतखोर कर्मचारियों के हौसले और भी बुलंद हो गए हैं। ऐसा ही कुछ देखने को मिला ग्राम पंचायत अखरार धान खरीदी केंद्र में, जहां बीते पिछले महीने 22 जनवरी से टोकन प्राप्त कर भटक रहे कृषक बोकरा कछार निवासी अघन सिंह बैगा आदिवासी जनजाति को बहला फुसलाकर दलालों के माध्यम से धान खरीदी केंद्र प्रभारी महेंद्र सिंह राजपूत ने कृषक से 4000 से 5000 रुपए रिश्वत लेकर अभी तक किसानों को गोलमोल जवाब देता रहा है। की है और मैं सामर किसान है। समस्या तो हम लाए हवा कि हम जनवरी में धान ले गए रहे और 22 तारीख के ले गए रहे, ओकर दूसरा दिन तौल होती, तेना अभी तक के तौल नहीं हो। मार्च की 23 तारीख नहीं हो। परसों गए रही तो फिर कल आवे कह के बोले है, ओकर बाद आज फिर गए रही से फिर पूछ के ऐसे तो फिर कल आवे कह के बोले। हम लगा गरीब कह के आओ घुमा, अभी मांग करे नहीं मांगे, पहले 80 कट्टी ले गए रहे, तेन में के 4000 पैसा दे। प्रबंधक जयराम तो सैन 3 महीने तो नहीं हो जाते। आज जासन तक कल आना का और कल जाबो तो और कल आना का टोकन लेके घुमा पैसा मांग नहीं करेगा। 4000 पहले के दे चुके हैं। हाँ 80 कट्टी ले गए, 80 के हो गए, 50 कट्टी के 4000 पैसे दे चुके हैं। तब होती तमाम 30 अब आप खुद देख सकते हैं कि 22 जनवरी से मार्च अप्रैल भी हो चुके हैं, लेकिन आदिवासी जनजाति के व्यक्तियों का शोषण करना कम नहीं हुआ है। बैगा कृषक के चलते इसका धान नहीं तौला गया। साथ ही कुछ 40 से 45 किसान ऐसे भी हैं जिनका टोकन धरा का धरा ही रह गया है, जो कि अखरार धान खरीदी केंद्र का गोल गोल चक्कर काटते काटते जूता तक घिसा लिए हैं, लेकिन उन लोगों का धान अभी तक तौला नहीं गया है। इन सब चीजों से यह बात साफ है कि अखरार धान खरीदी केंद्र प्रभारी महेंद्र सिंह राजपूत के मनमानी से फेरबदल का खेल किया जाता है। उनका धान क्या है, तहसीलदार महोदय और सहकारिता निरीक्षक के द्वारा उनका धान जब्ती प्रकरण बना था, तो लगभग 1 माह तो उनका जब्ती प्रकरण के वहाँ कलेक्टर कार्यालय खाद्य शाखा से छुड़वाने में ही लग गया। उसके बाद इधर बारदाना की समस्या किल्लत के नाम से खरीदी नहीं हो पाया। यदि डेट में होगा 20 जनवरी डेट में, 20 फरवरी डेट में जैसे होगा तो खरीदी हो जाएगी। वो तो किसान कुछ भी आरोप लगा सकता है नहीं? आरोप लगाने में भाई जिनका काम नहीं हो रहा है तो कुछ भी बोल सकते हैं, किसी के मुंह को तो हम पकड़ नहीं सकते है नहीं। बाकी आरोप निराधार है। धान के साथ तो पिछले वर्ष भी लगाया गया था भाई मेरे ऊपर, एक खम्हन धनीराम पटेल घाना घाट का पिछले वर्ष भी लगाया गया था इस टाइप का आरोप। आपका दिलीप कलीराम है जो बैगा बोलते हैं, वो भी लगाया था आरोप। जिनका काम नहीं होता कुछ भी लगा सकते हैं सर। जब्ती के बाद अब क्या उसको सुपुर्दगी कर दिया गया है। कलेक्टर खाद्य शाखा जो लेटर था उनके आधार पर मैं उनको सुपुर्दगी कर दिया हूँ, और डेट में जैसे 20 तारीख के डेट में आ रहा होगा हो जाएगा खरीदी उसमें।
साथ ही साथ पता चला है कि उनके 3 बोरी चोरी हो गया है करके, 3 बोरी धान। देखिए, अब जब्तीनामा होने के बाद वो आज तक धान को अपनी न ही कैप कवर किए हैं न कुछ किए हैं। तो जब्ती हो गई इसका मतलब ये नहीं कि धान तो छोड़ दिए क्या, धान तो आज नहीं तो कल उनको वापसी मिलना ही है, वो प्रकरण दर्ज है। जब्ती का मतलब वो गवर्नमेंट का तो नहीं हो गया। जब्ती प्रकरण की जो भी कार्रवाई है प्रोसेस के बाद उनको धान रिटर्न न कर दिएगा, उनके सुरक्षक रखवाली तो उनकी भी जिम्मेदारी बनती है ना, बनती है कि नहीं बनती। ग्रामीणों का आरोप है कि ऐसे रिश्वतखोर धान खरीदी केंद्र प्रभारी को तत्काल प्रभाव से पुनः निलंबित किया जाना चाहिए। ये जो कोरोना वायरस विश्वव्यापी बीमारी हिंदुस्तान के अंदर आई है, ये निश्चित रूप से पूरा देश के लिए, प्रदेश के लिए और गांव के लिए एक महामारी साबित हो रही है। दोरमी से हरजीत भास्कर की रिपोर्ट, आरजे रमझाजर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाजर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, स्वागत है आपका आरजे रमझाजर में और मैं हूं पुखराज सिंह। लोरमी क्षेत्र में भी दिखा कोरोना को लेकर जागरूकता, जनता द्वारा भारत बंद को मिल रहा भारी समर्थन, सभी अपने घरों में है लॉकडाउन। देखिए यह खास रिपोर्ट। मुंगेली जिला के लोरमी क्षेत्र अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत खैरवार खुर्द एवं ग्राम पंचायत गोहलापारा में भी सरपंच एवं ग्रामवासियों के द्वारा शासन प्रशासन को सहयोग करते देखा गया। गोहलापारा एवं खैरवार खुर्द के सरपंचों का कहना है कि हमें लॉकडाउन का पालन करते हुए शासन प्रशासन का सहयोग करना चाहिए, ताकि छत्तीसगढ़ शासन एवं भारत सरकार के द्वारा लॉकडाउन किया गया है वह हमारे लिए ही है और इस कोरोना वायरस नामक महामारी से जल्द ही छुटकारा पा लिया जाएगा तथा बिना मतलब के आने जाने वाले लोगों के लिए ग्राम पंचायत के रोड में बैरिकेड लगा दिया गया है, ताकि बिना मतलब के कोई भी व्यक्ति इस गांव से उस गांव आना जाना ना करे और कोरोना वायरस नामक बीमारी को रोका जा सके। ऐसा है, ग्राम पंचायत गोहलापारा में जब से मतलब 21 दिन का अनाउंस हुआ है लॉकडाउन का, तो उसी दिन से हम लोग 144 धारा लागू करवा दिए हैं और गांव-गांव में अपना जो गांव में मुख्य द्वार है वहाँ पर हम लोग बैरिकेड लगा कर रखे हुए हैं और उसमें बैरिकेड में हम लोग हर एक व्यक्ति को वहाँ पर लगा के रखे हैं कि कोई भी बाहरी आदमी आए उनको चेक करें और बाहरी आदमी अगर लायक है या इमरजेंसी काम से जा रहे हैं तभी गांव के अंदर घुसने दिया जाए, अन्यथा उनको वापस। ऐसा तो मेरे गांव में अभी तक तो देखने में नहीं आया है। 144 धारा में ग्रुप में नहीं घूम रहे हैं कोई भी। अभी आप लोगों के साथ हम लोग अभी घूम के दिखाते भी हैं कि हमारे यहाँ के जो सुबह से हमारे जो कार्यकर्ता हम लोग बनाए हैं और हमारे जो पंच हैं, मैं खुद स्वयं सुबह घूमता हूँ, एक बार फिर दोपहर में घूमता हूँ, फिर शाम को, फिर रात में से 3-4 राउंड तो मैं खुद मारता हूँ कि 144 धारा लगाए, कोई बाहर इकट्ठा ना रहेगा। जी, अपना नाम का? मेरा नाम रामजी साहू, गोहलापारा पंचायत, पहले बार ग्राम पंचायत बना है और पहले सरपंच भी मैं बना हूँ। इसलिए हम लोग सक्रिय रूप से कार्यक्रम कर रहे हैं ताकि हमारे गांव में किसी प्रकार का बीमारी न हो। हमारे ग्राम पंचायत खैरवार खुर्द में वार्ड क्रमांक 10 में पूरा अपने अपने घर में घुसे हुए हैं, बाहर नहीं निकले, कर्फ्यू का पूरा पालन कर रहे हैं। कर्फ्यू का पूरा पालन कर रहे हैं, करने के बाद भी आज एक कोरोना वायरस को पूरा जल्द ख़त्म करने की तैयारी भी है और तैयारी होगा, पूरा ख़त्म करेंगे कोरोना वायरस को। लोग इस बीमारी को लेकर बहुत डरे और सहमे हुए हैं, लेकिन जहाँ तक पंचायत की बात है तो पंचायत में पंच और सरपंच के द्वारा रोज़ लाउड स्पीकर पर एक यथा स्थान में जो बंधा हुआ है उस पर जाके अनाउंस कराया जाता है और प्रतिदिन जो घटनाएं देश के अंदर हो रही है उससे गांव के लोगों को बताया जाता है। और अभी तक देखने में आया है कि जिस प्रकार से हमारे ग्रामीणों का सहयोग मिल रहा है वो बहुत ही अच्छा सहयोग मिल रहा है और इससे हम समझ सकते हैं कि अब इस पंचायत के अंदर जागरूकता आई है और लोग बहुत समझदार हो गए हैं। और मैं आपके माध्यम से ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इस बीमारी से हमें और हमारे लोरमी से हरजीत भास्कर की रिपोर्ट, आरजे रमझाजर।
और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। घरेलू हिंसा से प्रताड़ित पत्नी ने छोड़ा पति का घर, बहला फुसलाकर पति ले गया फिर से अपने घर और घर में की जमकर पत्नी की धुनाई। आखिरकार मारपीट व गाली गलौज से जी भर जाने के बाद 2 बच्चों सहित पत्नी को छोड़ा कोरोना व 144 धारा के बीच अनाथ। देखें क्या है पूरा मामला। एक और पूरे विश्व को कोरोना वायरस रूपी महामारी ने अपने सामने नतमस्तक कर दिया है, तो वहीं दूसरी ओर ऐसे समय में भी महिलाएं घरेलू हिंसा की दंश झेलते नजर आ रही हैं। ऐसा ही कुछ देखने को मिला मुंगेली जिला के पथरिया क्षेत्र के लछनपुर की रहने वाली नट परिवार की एक महिला, जिसकी शादी नवागढ़ में हुई थी। शादी के बाद 3 बच्चे भी हुए और पति को समय ठीक रखने के बाद लगातार लात घूसा व गाली गलौज करते महिला के साथ बदसलूकी करता रहा। कई बार महिला पति का घर छोड़ मायके चली जाती, पर बार बार पति किसी बहाने उसे बहला फुसलाकर घर ले आया करता था और लाकर पहले से भी ज्यादा बर्बरता दिखाते हुए पत्नी की धुनाई करता था। इसी बीच महिला के 3 बच्चे भी हुए, जिसमें एक बड़ी बेटी महिला के पति के बड़े भाई के पास रहती है। बाकी 2 बच्चे बहुत छोटे हैं, जिसे महिला अपने साथ ही रखती है। बीते दिनों सोमवार को महिला के साथ पति ने बर्बरता की सारी हदें लांघ दी और मारपीट करने के पश्चात पत्नी को भीख मांगने के लिए विवश किया गया। थक हार कर महिला ने पति का घर छोड़ने का फैसला किया और धारा 144 के बीच कोरोना रूपी महामारी के क्षेत्र में व्याप्त होने के बावजूद भी अपने दोनों बच्चों को साथ में लेकर घर से अकेले ही बाहर निकल गई। दुख से व्याकुल थकी हारी नट परिवार की महिला अपने दोनों बच्चों को कंधों पर बिठाए सर पर कपड़े की गठरी लिए बिना खाए पिए पैदल ही सूनी सड़कों पर चली जा रही थी। इस दौरान सड़क से गुजर रहे आरक्षक ने उसे अकेले देखकर कारण पूछा। तदुपरांत महिला ने अपनी पूरी दुखद दास्तां उसे सुनाई। का नाम है तोर? मोर सरिता ना है। कहाँ ले आता जब बीते हैं? मैं मम्मा बात मोर नवागढ़ घर तोर पति हाँ, घर कहाँ है? मोर ससुराल नवागढ़ है। अरे हम मोर मम्मा घर है, मम्मा भाचा है लछनपुर मोर में के है। शुरू से बतावत हम भैया, मतलब बहुत मारपीट करते, बहुत तंग करते, फांसी लटका कहते, ओमा लटका कहते, मारपीट करते मतलब बहुत। ओकर बाद में मतलब बोली से चल मांगे बर, तोला मांगे बर जहाँ तेने डहार तोला मारिया पीटिया, ऐसे कह के मोला ले से साबर धर रही से, साबर मोला मारत रही से। तो चना आलू वैया मन हम मोला छोड़े से, चना वैया मन छोड़ा के ला के ना मोला अपन घर में खाना पीना दी से। तो मैं बोले मैं खाना नहीं खा सका दीदी, मोला बहुत मारे गई। तो बच्चा मन ला खाना खवाए हैं, उनकरे घर रहे हैं, कपड़ा लत्ता दी सोही मन है। तो बोला थे तो अपन घर चल दे नोनी हाँ, तो मत रही तोला मार पीट के फेंक दी तोला। तो कल अपन घर तय जा नवागढ़, ऐसे बोली से नवागढ़ जात रहे मैं। तब रद्दा मना भेटे हम टेमरी में पुलिस वाले ला। तो पुलिस वाले कहा थे मत जा बेटी वहाँ, तो लतका मारत पीटते ता सीधा थाना जा। ऐसे बोली से मैं सीधा थाना आए। तो थाना में बोला तो थाना मत जा, मोला कहा थे मैं पुलिस वाले ने पहली भेंट कर ले, तेकर बात है थाना जावे कहीं से। तो मैं कहता हूँ सही बात है भैया, पुलिस वाले भेंट कर लेता हूँ। तेकर बाद पुलिस वाले मंदिर के मोला थाना चल दी। थाना में बोली मैं चाहता हूँ मैं ओखर में रहिबे नहीं करा, मतलब बहुत मारपीट कर मैं रहिबे नहीं करा। साफ में कोनो को निकल के मर जा, सही मैं जी जा मांग मांग के खा लूँ लड़का मतलब धर के। ओखर में रहिबे नहीं करा मैं। नहीं सर, वो इसने करते शुरू से आखिरी तक के मोला वैसने करत हो, मारेज पीट करते, कपड़ा लत्तर जलाते और नानकन मोर कुरिया रही ना ते आगी लगा दे रही से, सब कपड़ा लत्तर जलाते, खाना खाता ते में थूक देते, बहुत मोला मारपीट करते। ओखर ले मोला ना अच्छा मोला निकाल दे। मोर एक बड़े नोनी हम मोर छोटे रही से, तब कतका बड़ मोर बड़े नोनी इतना बड़ हो गया अभी मोरे जहुरिया। ते नोनी हम मोर छोटे रही से ना, तब के मोला तंग करत भैया। आज मोला यहाँ ला रही से मोला काय गाँव कहते दे मेरे बूंदेली मांगे चढ़ ते मांगबे और मैं बैठे रही हाँ, ऐसे कह के मोला मांगे बर बहाना करके लाई से मोला मारत लई मोला बूंदेली में मार के मोला हे करे हाँ। कौन जानी भैया ओकर चक्कर उकर कोनो के नहीं है, लेकिन ना मोला का कहते मोला तोला जिसम में तोला मारिया कहते और मैं मार के जेल जहाँ कहते, ऐसे बोलते। मैं अभी मोर मैके जहाँ रात भर रही हूँ मोर मैके में,
फिर पुलिस वाले बोले कि भैया मोला ऐसे ऐसे करत होला अंदर कर दा, मैं करो मेरे मांग मांग के मैं खा ले हम जी जहाँ बनी भूती करके। तब वही भूती कस निकले हैं भाई, तो कैसे कराऊँ, कौन मेरे लोग खोजा मैं ऐसे मुँह कान ला बांधे रहे हैं। हाँ लेकर मन खुला रही से तब मुँह कान ला बांधे रहे तो पुलिस वाले मन देखे हैं तो बताए हैं पुलिस वाले में कैसे से बात है। अभी मोला गाड़ी में मोला पुलिस वाले मन छोड़वाई से। हाँ ये दे मेरे ले तो गाड़ी वो मेरे खड़े हवा मोला बोली से पहले पुलिस वाले कर भेंट कर ले ओखर बात था थाना जावे कही। हाँ बहुत दारू पीते भैया, गांजा पीते, दारू पीते, चोरियों करते भैया। मैं साफ बता था, मैं दुखा गया हूँ, मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। कैसे साफ बोला था मैं चोरी भी करे थे और दारू पिए थे, गांजा पिए थे। और का बोलते मोला तो 30 घंटा मोला दारू चाहिए, मोला यह गांजा चाहिए, दारू चाहिए, बोलो पैसा चाहिए और नहीं देवा तो मोला मार पीट करते। हाँ पकड़ाना चाहता मोर पति अंदर कर दे, कहा जलमो जलम मोर पति मत छोड़ा। मैं मांग मांग के खा लूँ, मोर ससुराल में रह जाऊँ और मोर ससुर करे। एक जन मोर ससुर है, मोर सास खत्म हो गए, मोर पूरा ससुर हवा और मोर ससुर हवा तो एक सेवा जतन करूँ मांग मांग के मोर ससुर घर खाऊँ। जा तो रहे भाई उन्हें तो मोला रात होगी सब लड़का कहेंगे पैदल तो टेमरी ले मोला पुलिस वाले मैंने मना कर दी मत जा बेटी ऐसे करके। मैं 2 दिन हो गए भैया खाए पिए नहीं है। अभी भैया मंदिर से मोला खाए पिए भाटा आलू जब खाना 2 बिस्कुट दी से पानी दी से बोला था मैं भैया तुम्हारा नमस्कार है, मोला मुँह मत अमराव मोर पति मेरा मैं मोर ससुराल चल दूँ बोला था भैया। तदुपरांत पुलिस वाले ने उसे उसके ससुराल छोड़ने की बात कहकर मुंगेली नया बस स्टैंड ले आए, जहां पर भूख से व्याकुल महिला व उसके दोनों बच्चों को पुलिस वाले की जानकारी पर जिले में कार्यरत स्वयंसेवी संस्थान प्रयास के द्वारा महिला को भरपेट भोजन कराया गया। साथ ही दोनों बच्चों को बिस्किट व जरूरी सामान देकर हालचाल जाना गया। महिला के अनुसार वह उस बर्बर पति के पास दोबारा नहीं जाना चाहती और किसी भी प्रकार से जिल्लत भरी जिंदगी से बाहर आने का प्रयास कर रही है। पति को उसके किए की सजा दिलाने की बात कहते ससुराल छोड़ने की जिद पर अड़ी रही, जिस पर स्वयंसेवी संस्था के प्रयासों व आरक्षक सोनी जी के प्रयासों से महिला व उसके दोनों बच्चों को सही सलामत महिला के ससुराल नवागढ़ छोड़ा गया। आपको बता दें ऐसे समय में जब लोग अपनी जान की परवाह सबसे ज्यादा करते हैं और दूसरों को ऐसे ही मरते हुए छोड़ जाते हैं, ऐसे समय में आरक्षक सोनी जी व स्वयंसेवी संस्थाओं के द्वारा लगातार दूसरों के हित में किया जा रहा यह प्रयास सराहनीय है। मुंगेली जिला के ही रहने वाले संजय यादव इन्हीं लोगों में से एक हैं, जिनके द्वारा न सिर्फ इंसानों को बल्कि भूखे प्यासे बेजुबान जानवरों को भी रोज शाम चारा खिलाया जाता है। निसंदेह ऐसे लोग हमारे ही समाज के हिस्से हैं, जिन्हें देखकर बाकियों को भी प्रेरणा लेनी चाहिए और इंसान को इंसानियत सीखनी चाहिए। अभी ये बताई कि बॉर्डर में जो टेमरी के पास पुलिस वाले लोग हैं वो छोड़ के गए हैं यहाँ पर, फिर ये आई यहाँ पर तो अभी जो भोजन व्यवस्था के कोई संस्था है उनके द्वारा कराया गया, हम लोग के द्वारा बिस्किट पानी की व्यवस्था कराया गया है। फिर हमारे यहाँ आरक्षक मुरली लाल जी सोनी जो है उनको लेके जाएंगे, लच्छनपुर के हैं बता रही हैं, तो उनको भी जाने की व्यवस्था कराया गया हमारे द्वारा। अभी साथ में लेके जाएंगे। वहाँ के जो अध्यक्ष हैं नगर पालिका आनंद जी, उनसे भी बात हुई है, तो अभी उनके पिताजी के यहाँ उनको छोड़ के आएंगे जी। अभी अब उनका कहना है वो तो घर जाएगी, घर का डिसीजन है, उनके पिताजी सब बात करेगी, उसके बाद में जो भी कार्रवाई अपना कराएगी वो। अब जब से लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है, जितना बन रहा है हमारे साथियों द्वारा हमारे द्वारा किया जा रहा है जो भी प्रयास है, और ये जब तक रहेगा अपन कराएंगे इनकी व्यवस्था जी। अभी क्या है जो खाना है भोजन व्यवस्था वो डेली बताएं हमारे साथियों लोग की 20 से 15 लोग को यहाँ शिवाजी वार्ड में, बाकी वैसे पूरे मुंगेली में कर रहे हैं। अभी हैं उनको रोज़ डेली की डेली, जैसे बस स्टैंड में अभी 2-4 को भी दे के गए हैं। और हमारे साथियों द्वारा मेरे द्वारा रोज़ पशुओं को 5 बजे शाम को पैरा या भूसा दिया जाता है, और जब तक लॉकडाउन रहेगा अपन उनका व्यवस्था करेंगे। अब सब मिलजुल के पर्सनल सब कर रहे हैं, साथी जो हैं, और वहीं एक जगह बन रहा है, वहीं से हो रहा है सब। अब कोरोना को लेकर मैं यही चाहूँगा सब अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें, परिवार के साथ रहें, और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का आदेश का पालन करें। इसी से हम कोरोना का जीत बहुत जल्दी हो जाएगी। मुंगेली से राजकुमार यादव के साथ मानस राज व अजीत जायसवाल की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर।
और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, स्वागत है आपका आरजे रमझाझर में और मैं हूं पुखराज सिंह। एक और पूरा क्षेत्र कोरोना युक्त हो रहा है, वहीं कुछ कार्यों को ग्रामीण क्षेत्रों में भोले भाले ग्रामीणों को ठगी का शिकार बनाते हुए संपादित किया जा रहा है। ऐसा ही कुछ देखने को मिला मुंगेली जिला के पथरिया क्षेत्र अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत पड़ियन में, जहां के रोजगार सहायक द्वारा मनरेगा के कार्यों की उड़ाई जा रही धज्जियां। देखिए रिपोर्ट। मुंगेली जिला के पथरिया ब्लॉक के ग्राम पंचायत पड़ियन के रोजगार सहायक संजय आनंद के द्वारा मनरेगा के कार्यों की उड़ाई जा रही धज्जियां, बिना ई मास्टर रोल निकाले रोजी पर कराया जा रहा है कार्य। लोगों को पूछे जाने पर 100 से 150 रुपए नगदी सप्ताह में देना बताया गया। क्या काम करेला है? ये साफ सफाई काम करेला है। अच्छा, कितने बजे क्या है? 6 बजे की। 6 बजे छुट्टी हुई? 12 बजे। अच्छा, कब का रोजी देते? 150 रोज के रोज देते थे? हफ्ता में। कम देते? नकदी पैसा देते? हाँ। का नाम है तो? अच्छा, कहाँ काम कर रहे हैं? दिखाने रहे। कब? तो पैसा तो बिल नहीं मिले? नहीं। कौन करवा रही थी बिल? कौन बनवा रही? संजय रोजगार था है। पैसा मांगे और कागे थे? हम नहीं ना तो 1 साल हो गए तुम्हारे पैसा बिल नहीं मिले? बाकी पैसा 76 रुपए को अपने आदमी के नाम से बाद में ई मास्टर रोल निकालकर 176 रुपए के हिसाब से निकालकर रोजगार सहायक के द्वारा षड्यंत्र पूर्वक डकार लिया जा रहा है। पूछे जाने पर यह बताया गया कि मैं पिछले 5 साल से ऐसा ही कर रहा हूं। उनके द्वारा यह भी कहा गया कि मैं अपने घर से नगदी रकम फंसाया हुआ हूं, तो ऊपर का पैसा तो कमाऊंगा ही। का काम है? मनरेगा का। क्या करा था? साफ सफाई। का चीज की? तलाकार के आटा खूटी। मनरेगा के काम है ना? हाँ। रोजगार सहायक चेताक ला तो मतलब मनरेगा काम हाँ, इसी को? हाँ, हाँ। अच्छा, कौन देते पैसा ला? संजय नहीं ग्राम रोजगार सहायक। खाना है होकर संजय 3 रोज इन 18-20 जने आए। का नाम है तो? बीरबल। पंचायत प्रतिनिधियों के द्वारा पूछे जाने पर उनके द्वारा यह भी कहा गया कि आप लोग भी अपना पैसा फंसाकर ऐसा काम कर सकते हो। इस तरह एक रोजगार सहायक के द्वारा जनप्रतिनिधियों पर पंचायती राज का उल्लंघन किया जा रहा है। इन सभी की वीडियोग्राफी संलग्न है। संबंधित अधिकारियों से ग्राम पंचायत पड़ियन के सभी जनप्रतिनिधियों के द्वारा अनुरोध किया जा रहा है कि ऐसे भ्रष्ट कर्मचारी के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई तत्काल प्रभाव से किया जाए और उसे पदभार से हटाकर रिकवरी किया जाए एवं इनके द्वारा कराए गए पिछले कार्यकालों की मास्टर रोल की जांच करवाकर आहरण राशि की वसूली की जाए, ताकि राष्ट्रीय स्तर पर चल रहे कार्यों का एक रोजगार सहायक के द्वारा अपने निजी फायदे के लिए पूरे प्रशासन को अंधेरे में रखकर कार्य न करवाया जा सके। ये काम लग कर थे और हम मजदूर मन काम लग कर थे। कौन कहीं काम आए पर तुम यहाँ आइस रोजगार सहायक हम काम बताइस, ओकर माध्यम से हम काम लग करत हन। के दिन हो गए काम कर? और हम लोग काम करत हो गए वहाँ 3 दिन। के जना रहे? सवेज के सवेज हन काम करे बार आ रहे। के जना रहे? आज के जना है? आज तो कम से कम 17-18 आदमी हमन। हाँ, सबका पैसा मिलते? अब हम लोग पैसा मिलते जो रोजगार सहायक है जो देते। अब देखने वाली बात यह होगी कि शासन प्रशासन की ओर से किस प्रकार की रोजगार सहायक के ऊपर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जाती है। पथरिया से राजकुमार यादव के साथ ईश्वर साहू की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। कोरोना से निपटने के लिए शासन प्रशासन लगातार लोगों से सावधानी बरतने की अपील कर रही है। इसके साथ ही जनप्रतिनिधियों द्वारा न सिर्फ अपील की जा रही है, बल्कि मुख्यमंत्री एवं प्रधानमंत्री राहत कोष में अपना योगदान भी दिया जा रहा है। देखिए रिपोर्ट।
प्रदेश के कैबिनेट मंत्री उमेश पटेल, सांसद गोमती साय, विधायक प्रकाश नायक, श्रीमती उत्तरी जांगड़े सहित सभी ने अपील के साथ कोष में अपना योगदान दिया। इसके अलावा कलेक्टर यशवंत कुमार सिंह, एसपी संतोष सिंह लगातार अपील पर अपील कर रहे हैं, जिसका बेहतर असर देखा भी जा रहा है। सभी देशवासियों को मेरा सादर नमस्कार। मैं छत्तीसगढ़ के लोकसभा क्षेत्र रायगढ़ से सांसद गोमती साय। आप सभी देशवासियों से निवेदन है कि वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण नियमों का पालन करें, लॉकडाउन के दौरान अपने घर में ही रहें, धैर्य बनाकर रहें, किसी भी प्रकार की अफवाहों से सावधान रहें। सही जानकारी के लिए कोरोना हेल्पलाइन से संपर्क करें। आपका एक सहयोग वैश्विक महामारी से लड़ने के लिए महत्वपूर्ण है। आप सबसे मेरा और एक निवेदन है कि जितने भी देशवासी आज शासन, केंद्रीय शासन और राज्य शासन प्रशासन का सहयोग करें। मेरा सभी प्रदेशवासियों से निवेदन है कि आप लोग उनका साथ दें, सहयोग दें। आज पूरे राष्ट्रीय में सब लोग पालन कर रहे हैं और राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर है। कोई भी दिक्कत हो, समस्या हो, बाहर में है, जहाँ भी हैं वहीं रहें, वहीं रुके रहें। अगर किसी भी प्रकार का अगर कोई समस्या हो तो राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर है 911123978046। टोल फ्री नंबर है 1075। छत्तीसगढ़ हेल्पलाइन नंबर है 0712235091। धन्यवाद। मैं प्रकाश नायक आज आप सबके बीच एक मार्मिक अपील लेके आया हूँ। आप सभी जान रहे हैं कि पूरा विश्व के साथ हमारा देश और हमारा प्रदेश भी कोविड-19, जिसको हम सभी कोरोना वायरस के नाम जानते हैं, से प्रभावित है। और ये घर में रहें और जरूरी न हो तो घर से बाहर मत निकलें। मेरा रायगढ़ जिले के ग्रामीण जन एवं शहर की जनता से अपील है कि वो शासन के जो नियम है उसका पालन करें और जो सुझाव आ रहे हैं शासन द्वारा, प्रशासन द्वारा और स्वास्थ्य विभाग द्वारा, उसका आप पालन करें। और इस कोविड जय जोहार। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोरोना वायरस एक महामारी के रूप में ले चुके हैं। मैं हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ पूरे क्षेत्रवासियों से कि भीड़ भाड़ जगह में न जाए, लोगों से 1 मीटर दूरी बनाए रखें और हाथ को बार बार साबुन से धोए। और सर्दी खांसी जुकाम होते हैं तो तुरंत डॉक्टर के पास जाइए। और 60 साल से ऊपर बुजुर्ग घर से बाहर ना निकले। और हमारे सुरक्षा के लिए सभी अधिकारी कर्मचारी लोग लगे हुए हैं। माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी ने अपील किए हैं कि 31 मार्च तक पूरे शहर बंद रहेंगे। ज़रूरत पड़े तब घर से बाहर निकले, ज़रूरत ना पड़े तो घर से बाहर ना निकले। आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद। तो आप सभी रायगढ़ वासियों से अपील की जाती है कि अपने घरों में ही रहें, क्योंकि ये नोवल कोरोना वायरस बहुत ख़तरनाक ढंग से, बहुत तेज़ी से फैलता है। इससे बचाव का एक ही तरीका है कि हम अपने घरों में बंद रहें और यदि बिल्कुल इमरजेंसी सर्विसेज के लिए ही निकलना है तभी हम घर से बाहर निकलें। जैसे डॉक्टर से दिखाना हो या कोई इमरजेंसी सर्विसेज हो तभी ये घर से बाहर निकलें। इसको हम स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं। आप भी इसमें आवश्यक सहयोग दें और घर से बाहर ना निकलें। पैनिक ना हो। सभी जो जीवन के लिए आवश्यक वस्तुएं हैं, खाद्य पदार्थ हैं, वो उसकी दुकानें निश्चित समय पे खुल रही हैं। सुबह 5 बजे से 9 बजे खोली जा रही हैं। उस समय भी पैनिक ना हो करके एक साथ सभी लोग ना निकलें, क्रम से निकलें, थोड़े थोड़े लोग निकलें और सोशल डिस्टेंस वहाँ भी मेंटेन करें। और 5 से 9 के अलावा जब तक बहुत अति आवश्यक ना हो, मेडिकल इमरजेंसी ना हो, तब तक घर से बाहर ना निकलें। सबसे इफ़ेक्टिव जो उपाय, जिस लड़ने का उपाय है वो ये है कि सोशल डिस्टेंसिंग लोग हर जगह रखें। दूसरा, किसी भी भीड़ वाली जगह वहाँ स्थिति न पैदा हो। आवश्यक सेवाओं के लिए भी अगर वो जाएं तो वहाँ नॉर्म्स को फॉलो करें।
इन सबके बीच रायगढ़ ही नहीं बल्कि देश के नामी गिनामी उद्योग जिंदल में किस तरह से लॉकडाउन का पालन नहीं हो रहा, यह बात भी सामने आई है। लगातार उठ रहे सवालों के बीच प्रशासन और नगर पंचायत द्वारा इस दिशा में जरूर नोटिस जारी कर हिदायत देने की खबर है, जबकि इसके पहले एक उद्योग को नियमों का पालन नहीं करने के कारण सील कर दिया गया है। इस तरह से लॉकडाउन को सफल बनाने कारगर उपाय किए जा रहे हैं। फिलहाल जिंदल का मामला निश्चय ही चिंता बढ़ाने वाली है, पर अब इस दिशा में भी सार्थक पहल होने की खबर है। रायगढ़ से मोहन नायक की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। धारा 144 व कोरोना वायरस के बीच गर्भवती महिलाओं के लिए संजीवनी का काम कर रहा डायल 108 जिंदगी को खतरे में डाल गांवों में लगे बैरियर को लांघते ग्रामीणों के सहयोग से गर्भवती महिला को पहुंचा रहे अस्पताल। देखिए क्या है पूरा मामला। वैसे तो पूरा देश कोरोना की दहाड़ से सख्ते में है और हर कोई अपने अपने घरों में लॉकडाउन हो गए हैं। ऐसी स्थिति परिस्थिति में भी पुलिस, डॉक्टर और जरूरी सामान बेचने वाले दुकानदार अपनी जान को जोखिम में डालकर आमजनों की सेवा में लगे हुए हैं। ऐसे समय में जब किसी की तबीयत बिगड़ती है या फिर गर्भवती महिला का प्रसव होने वाला होता है, ऐसे समय में भी संजीवनी 108 हनुमान की भूमिका अदा करते नजर आती है। ऐसा ही कुछ देखने को मिला बीती रात लगभग 3 बजे बेमेतरा जिला के मारो ग्राम से एक गर्भवती महिला की तबीयत अचानक बिगड़ जाने से स्थिति बहुत गंभीर हो गई। और ऐसे समय में जब गांव-गांव में कांटा तार लकड़ियों से सड़कों को जाम कर दिया गया है ताकि कोरोना वायरस को लेकर कोई बाहरी व्यक्ति गांव में प्रवेश ना करे, ऐसे समय में संजीवनी 108 को सूचना दी गई और तत्काल प्रभाव से सरगांव उप स्वास्थ्य केंद्र से निकली 108 सभी बाधाओं को पार करते हुए मारो में पीड़ित गर्भवती महिला को पीठ पर लादकर हनुमान रूपी संजीवनी 108 सरगांव उप स्वास्थ्य केंद्र में लाकर पीड़ित महिला का इलाज करवाई। गर्भवती महिला की जान बचाने के साथ कोख में पल रहे उसके बच्चे की जान सुरक्षित करने का यह महान कारनामा संजीवनी 108 के ड्राइवर पायलट जगन्नाथ साहू और मुकेश साहू के द्वारा किया गया। वैसे तो इनका काम ही है गंभीर परिस्थितियों से जूझ रहे लोगों की मदद करना, परंतु धारा 144 लागू होने के साथ कोरोना रूपी महामारी जो ना डॉक्टर देखती है, ना पुलिस, ना राजा देखती है और ना ही रंग, ऐसे में हर कोई अपनी जान को जोखिम में डालकर किसी दूसरे की जान बचाने का प्रयास भी नहीं करना चाहता। परंतु डायल 108 के ड्राइवरों के द्वारा बीती रात जो कारनामा किया गया वह सराहनीय रहा। महिला को हॉस्पिटल लाने ले जाने से लेकर हॉस्पिटल छोड़ने तक 108 को सड़कों में लगाए गए कई बैरियर हटाने पड़े, जिसमें लोकल ग्रामीणों का भी सहयोग मिलता रहा। बहरहाल महिला की स्वास्थ्य अभी ठीक है और सरगांव उप स्वास्थ्य केंद्र में उसका इलाज जारी है। सरगांव से राजकुमार यादव व नारायण प्रसाद बंजारे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। कोरोना वायरस के प्रकोप से बचने धारा 144 लगाई गई है, जिसका कड़ाई से पालन करने सख्त निर्देशित किया गया है। लेकिन कुछ लोगों के द्वारा 144 धारा का खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा है, वहीं उन पर पुलिसिया कार्रवाई भी की जा रही है। इसी कड़ी में सरगांव थाना क्षेत्र अंतर्गत ईटा भट्टा संचालक के ऊपर ताबड़तोड़ कार्रवाई किया गया है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। आपको बता दें कि 144 धारा का उल्लंघन करने वालों पर पुलिसिया कार्रवाई लगातार की जा रही है। लोगों में वायरस का भय नहीं दिख रहा, जिसकी वजह से लोग अपने घरों से बाहर बेवजह निकल ही रहे हैं और रोजी रोटी की तलाश में अपने जान को जोखिम में डाल रहे हैं। जी हां, कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है मुंगेली जिले के सरगांव थाना अंतर्गत ग्राम सावदपुर में, जहां पर सरगांव निवासी जमुना के ईटा भट्टा में तकरीबन 20 से 25 मजदूर एक साथ काम कर रहे थे, जिसकी शिकायत ग्रामवासियों ने थाना सरगांव में किया है। मामले की गंभीरता को समझते हुए थाना प्रभारी संजीव कुमार ठाकुर ने तत्काल टीम बनाकर ग्राम पंचायत सावदपुर रवाना हुए और वहां
पहुंचकर ईंटा भट्टा में कार्य कर रहे मजदूरों को फटकार लगाते हुए समझाइश दिया और साथ ही ईंटा भट्टा संचालक जमुना के ऊपर आईपीसी की धारा 188 पंजीबद्ध कर मामले को जांच कर कार्रवाई में लिया गया है। सावतपुरा करके गांव है यहाँ पे थाना क्षेत्र अंतर्गत, वहाँ पे श्रीमती जमुना पाड़े के द्वारा मजदूरों से मजदूरी के दर पे काम कराया जा रहा था, जो कि अभी कोविड-19 कोरोना वायरस संक्रमण से महामारी फैलने की आशंका बनी हुई थी। गांव से सूचना प्राप्त होने पर श्रीमती जमुना पाड़े को थाना लेके आया गया और 188 की कार्रवाई की गई। अब देखने वाली बात होगी, लॉकडाउन की स्थिति में लोग अपने जान को जोखिम में डालकर रोजी रोटी की तलाश में लोग बाहर भटक रहे हैं, जिसे शासन की ओर से कब तक राशन सामग्री मिल पाती है और बेवजह सड़कों पर निकल रहे लोगों के ऊपर अंकुश लगाया जाता है। श्रीमती जमुना पाड़े के ईटा भट्टे में लगभग 25 से 30 मजदूर एक साथ एक पास होकर काम कर रहे हैं। आईपीसी की धारा 188 आईपीसी का मामला पंजीबद्ध किया गया, जिसमें मानव जीवन को संकट उत्पन्न करने का कृत्य करना होना पाया जाता है, जिसके संबंध में 188 आईपीसी धारा पंजीबद्ध की जाती है। वहाँ पे मिट्टी थी, जिसमें मिट्टी से वो लोग ईटा बना रहे थे, तो जब्त करने लायक कोई सामग्री था नहीं जिसे जब्त किया जा सके। सरगांव से राजकुमार यादव के साथ नारायण बंजारे की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। लॉकडाउन को लेकर कैबिनेट सचिव ने दी क्लैरिटी, कहा 14 अप्रैल से आगे बढ़ाने की योजना नहीं। 1 अप्रैल से शुरू होने जा रहा राशन वितरण, एक साथ 2 माह का मिलेगा राशन। मेयर देवेंद्र ने पार्षद से मांगा सहयोग, पार्षदों ने कहा हम साथ हैं, वॉलंटियर के साथ बांटेंगे घर घर राशन। आप भी रहें सावधान, ठगों ने बना डाला प्रधानमंत्री राहत कोष का फर्जी यूपीआई, पैसा जमा करते रहे लोग, केस दर्ज, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। विधायक देवेंद्र ने कोरोना से लड़ने के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा कराए 25 लाख रुपए, बोले इस कठिन परिस्थिति में आप सब भी अपना बहुमूल्य योगदान दें। छत्तीसगढ़ सरकार को सबकी चिंता, अब जिनके पास राशन कार्ड नहीं उन्हें भी मिलेगा राशन, ऐसे परिवारों को किया जाएगा चिन्हांकित। लॉकडाउन में फैक्ट्री, दुकान और अन्य व्यावसायिक संस्थाओं में काम करने वाले को मिलेगी पूरी सैलरी, दुर्ग कलेक्टर अंकित आनंद ने जारी किया आदेश। मंत्री अमरजीत भगत की पहल पर झारखंड में फंसे सीतापुर के 2 कर्मचारियों तक पहुंचाया गया भोजन। कोरोना वायरस की रोकथाम हेतु राज्य के विभिन्न जिलों से रिहा किए गए 390 कैदी, 302 कैदियों को अंतरिम जमानत पर, 79 को पैरोल पर और 9 कैदियों को सजा पूरी होने पर विभिन्न जेलों से किया गया रिहा। दलदल सिवनी रोड पर सैनिटाइजर की फैक्ट्री में ड्रग डिपार्टमेंट का छापा, इंडो जर्मन बायो साइंस के नाम से फर्म, अवैध रूप से बनाया जा रहा था नकली सैनिटाइजर, 5000 लीटर से अधिक रॉ मटेरियल किया गया जब्त। उरला बिरगांव इलाके में फंसे सैकड़ों मजदूरों के लिए राशन लेकर पहुंचा छत्तीसगढ़ी हीरो। आसपास के शहरों के साथ ही इलाके में फंसे हैं दूसरे राज्य से आए सैकड़ों मजदूर। बिलासपुर कलेक्टर डॉक्टर संजय अलंग ने कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए रबी की फसल कटाई प्रयोग में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने को कहा। सभी तहसीलदारों को उक्त निर्देश किया गया जारी। बिलासपुर मेयर रामशरण यादव, सभापति शेख नजरुद्दीन, निगम कमिश्नर प्रभाकर पांडे के निर्देश पर सोमवार को नगर निगम के फ्रूट सप्लाई सेंटर से 449 परिवार को राशन सामग्री उपलब्ध कराया गया। दहीवारा में महिलाएं बना रही मास्क, कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए दिन भर श्रम कर तैयार कर रही मास्क।
राज्य सरकारों से आवश्यक समन्वय और फंसे श्रमिकों की समस्याओं, ठहरने, भोजन आदि व्यवस्था के लिए राज्य सरकार ने श्रम विभाग के सचिव सोनमणि बोरा को बनाया नोडल अधिकारी। गृह मंत्री ने राउरकेला उड़ीसा में फंसे छत्तीसगढ़ के श्रमिकों के लिए कराई खाने की व्यवस्था। छत्तीसगढ़ के जिला दुर्ग के लगभग 20 श्रमिक फंसे हैं राउरकेला में। स्वास्थ्य मंत्री ने त्वरित डाक सेवा के लिए केंद्रीय संचार मंत्री से की चर्चा। छत्तीसगढ़ में बढ़ेगी कोरोना वायरस टेस्टिंग की संख्या। 108 एम्बुलेंस के साथ ही हर जिले में आपात स्थिति के लिए 5 अतिरिक्त गाड़ियों की व्यवस्था। कोरबा सांसद श्रीमती ज्योत्सना चरणदास महंत ने कोविड-19 जैसी वैश्विक महामारी से लड़ने के लिए अपने सांसद निधि से 1 करोड़ रुपए पीएम रिलीफ फंड में जारी किया। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम एवं राहत के लिए अपने सहायता कोष से राज्य के 11 जिलों को 2 करोड़ 20 लाख की राशि प्रदान की। पीएम केयर फंड में देश की नवरत्न कंपनी एनएमडीसी ने दिया 150 करोड़ रुपए की राशि अंशदान। एमएन ब्रिजेंद्र कुमार ने कहा, मुश्किल घड़ी से देश को उबारने एक छोटी सी मदद। होम क्वारंटाइन किए लोगों पर विशेष निगरानी। डीजीपी ने आईजी और एसपी के साथ की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे रायपुर मंडल ने बनाए आइसोलेशन एवं क्वारंटाइन वार्ड। मकान मालिक मजदूर और कर्मचारियों से 1 माह तक नहीं मांगेंगे किराए। प्रभावित व्यक्ति नियंत्रण कक्ष के फोन नंबर 0771244585 में शिकायत दर्ज करा सकते हैं। छत्तीसगढ़ के सभी शराब दुकानें 7 अप्रैल तक बंद। सरकार ने जारी किए आदेश। कोरोना से लड़ने रायगढ़ जिंदल स्टील पावर प्लांट ने दिए 25 करोड़ रुपए। जरूरतमंदों तक अनाज पहुंचाने में भी जुटी जिंदल की टीम। छत्तीसगढ़ में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 62,172 गरीब और जरूरतमंद परिवारों को निःशुल्क भोजन और निःशुल्क राशन सामग्री का वितरण। मुख्यमंत्री के निर्देश पर त्वरित अमल। लॉकडाउन में भी लोगों को उचित दर पर मिल रही है साग भाजी। मुख्यमंत्री बघेल की पहल रंग लाई। नहीं मिलने पर तुरंत करें शिकायत। राज्यपाल ने सभी विश्वविद्यालय के कुलपतियों को लिखा पत्र। विद्यार्थियों के माध्यम से आम जनता को करे जागरूक। राजस्व मंत्री की पहल पर हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड ने पुलिस विभाग को उपलब्ध कराई 25 मोटरसाइकिलें व 25 स्कूटर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों को दुर्गा अष्टमी और महानवमी की दी बधाई। कहा, कुछ दिन और घर पर ही रहे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने टीएस सिंहदेव से ली प्रदेश में हालातों की जानकारी। 2 मरीजों के डिस्चार्ज होने पर जताई संतुष्टि। शलराज फ्रेंड्स वैली पेश करते हैं आपके अपने नगर बिल्हा में कम दरों पर डाइवर्टेड प्लॉट, जहां आपको मिलेगा सीसी रोड, नाली, बिजली, पानी, रोड साइड पौधारोपण। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें शलराज बिल्डकॉम में। मोबाइल नंबर है 9098605060 या फिर 7693940333 पर।
बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है? मौत से आंख मिलाने की जरूरत क्या है? जिंदगी बहुत कीमती है, इसे संभाल के रख। कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है? सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल। यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है? दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी। यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है? पूरे परिवार की सुरक्षा आपकी समझदारी है। अभी बहुत उम्र बाकी है सैर सपाटे के लिए, इतनी जल्दी घबराने की जरूरत क्या है? और अब एक खास बात, आरजे रमझाझर के दर्शकों से निवेदन है, ताबड़तोड़ बेबाक व बेझिझक खबर देखने व जानने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें। लाल कलर का बटन सब्सक्राइब बटन है, उसे दबाते ही बेल आइकन आ जाएगा, उसे क्लिक करके ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कर दें, जिससे सबसे पहले हमारे द्वारा डाले गए वीडियो आपके पास पहुंचेंगे और आप निर्बाध तरीके से इस चैनल के माध्यम से सारे खबर सबसे पहले देख सकते हैं। नमस्कार। जब जब धरती पर काला साया मंडराता है, तब तब उसे धरती पर आना होता है। घरों में यूं ही दुबक कर बैठ जाने से कुछ नहीं होगा, हमें एक बार फिर उसे बुलाना होगा। थाम ले अपने कदमों को घरों में और कर उसकी भी सेवा, तभी तो होगा इस पाप का संहार। तो करे राम का गुणगान। मुस्लिम है तो पढ़े खुतबा और करें आजान। डर और दहशत में कुछ नहीं रखा, जब हाथ हो सर पर ईशु का और दिल में हो सतनाम।
ताकत के आगे हम कुछ भी नहीं। बड़े दौर गुजरे हैं जिंदगी में, ये दौर भी गुजर जाएगा। थाम के अपने कदमों को कर ईश्वर की सेवा। वक्त आ गया है नव चेतन, नव विश्वास, नव निर्माण का। शलराज फ्रेंड्स वैली पेश करते हैं आपके अपने नगर बिल्हा में कम दरों पर डाइवर्टेड प्लॉट, जहां आपको मिलेगा सीसी रोड, नाली, बिजली, पानी, रोड साइड पौधारोपण। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें शलराज बिल्डकॉम में। मोबाइल नंबर है 9098605060 या फिर 7693940333 पर। बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है? मौत से आंख मिलाने की जरूरत क्या है? जिंदगी बहुत कीमती है, इसे संभाल के रख। कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है? सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल। यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है? दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी। यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है? पूरे परिवार की सुरक्षा आपकी समझदारी है। अभी बहुत उम्र बाकी है सैर सपाटे के लिए, इतनी जल्दी घबराने की जरूरत क्या है? और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। भूपेश बघेल ने कहा, छत्तीसगढ़ से अच्छी खबर, 10 में से 7 कोरोना मरीज का हुआ इलाज। मैं आशा करता हूं कि जो 3 मरीज बचे हैं वो जल्द ही ठीक हो जाएंगे। कोविड-19 से मुकाबले के लिए किए जा रहे प्रयासों में छत्तीसगढ़ टॉप 10 राज्यों में शामिल। कैबिनेट सेक्रेटरी राजीव गाभा ने वीडियो कॉन्फ्रेंस कर सराहा लॉकडाउन का सख्ती से पालन करने के निर्देश। कोतवाली और सरकंडा थाना पुलिस ने बाइक से क्षेत्र में की पेट्रोलिंग, गलियों में घूमकर लोगों को लॉकडाउन के पालन करने का दिया संदेश। बिलासपुर में कुमारी सांभवी ने अपने जन्मदिन पर गुल्लक में जमा किए राशि को कोरोना के रोकथाम के लिए पुलिस को दिए। मस्तूरी के डीएवी मुख्यमंत्री पब्लिक स्कूल वेद परिषदा में लॉकडाउन की स्थिति को देखते हुए कक्षा एलजीके से 12वीं तक के 600 छात्रों को व्हाट्सएप के माध्यम से कराई जा रही पढ़ाई। बड़ौदा बाजार में शराब की खेप से भरी ट्रक को पुलिस ने पकड़ा। एमपी से 500 पेटी अंग्रेजी शराब अवैध रूप से परिवहन करने का मामला हुआ दर्ज। रायपुर में दवाई, दूध, पेट्रोल के अलावा बाकी दुकानें आज भी बंद। हर चौराहे पर सख्ती से हो रही पूछताछ। छत्तीसगढ़ सीमा से 12 किलोमीटर दूर उड़ीसा में मिला कोरोना पॉजिटिव। गरियाबंद को जोड़ने वाले रास्ते को किया गया बंद। नौ बजकर 9 मिनट, नई उम्मीद। कल दिवाली के दियों से रोशन हुई थी रात। लोग बालकनी और छतों पर आए, टॉर्च और मोबाइल की रोशनी के साथ पटाखे भी जलाए। रायपुर के एसएसपी आरिफ शेख की 5 आरक्षकों पर गिरी निलंबन की गाज। ड्यूटी में बरती लापरवाही, चौक में नहीं किनारे पर मिले आरक्षक। महासमुंद में बरसते पानी के बीच कलेक्टर ने स्कूली बच्चों के घर जाकर राशन वितरण की ली जानकारी और पूछा कितना चावल दाल मिला।
धमतरी में लॉकडाउन के कारण चोरी लूट की वारदातें हुई कम। 12 दिन में धमतरी के 7 थानों में सिर्फ 34 केस दर्ज, बाकी 7 में 0। कांकेर में 20 फीट गहरे कुएं में गिरा 700 किलो का सांड, 25 युवकों ने मिलकर सुरक्षित निकाला। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण के चलते हुए लॉकडाउन के कारण प्रदेश में 12,000 करोड़ से भी ज्यादा के काम रुके। कवर्धा में पुलिस का मानवीय चेहरा, मछुआरे का जाल जलाया, फंसी मछली खा गए। आरक्षक ने लॉकडाउन में निकले लोगों का सर फोड़ा। छत्तीसगढ़ की पहली कोरोना पीड़ित ठीक, घर लौटने पर विजेताओं का स्वागत। 17 दिन के इलाज के बाद एम्स से छुट्टी। भूपेश बघेल ने कहा, यह खुशी का समय नहीं, देश में लोग मारे गए हैं और भय में जी रहे हैं, ऐसे में दिया जलाना ठीक नहीं। बिलासपुर जिले में पुलिस ने लॉकडाउन के बीच बेवजह घूमने वालों को मुर्गा बनाया और उठक बैठक भी करवाई। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में गुरुवार देर रात हुए सड़क हादसे में 2 आरक्षक सहित 3 लोगों की हुई मौत। मुख्यमंत्री ने जताया दुख। महासमुंद के सब्जी बाजार में भी निगरानी, खरीदी के लिए हर ग्राहक को मिले 5 मिनट। भीड़ को नियंत्रित करने के साथ ही पुलिस जवानों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करवाया। जब जब धरती पर काला साया मंडराता है, तब तब उसे धरती पर आना होता है। घरों में यूं ही दुबक कर बैठ जाने से कुछ नहीं होगा, हमें एक बार फिर उसे बुलाना होगा। थाम ले अपने कदमों को घरों में और कर उसकी भी सेवा, तभी तो होगा इस पाप का संहार। तो करे राम का गुणगान। मुस्लिम है तो पढ़े खुतबा और करें आजान। डर और दहशत में कुछ नहीं रखा, जब हाथ हो सर पर ईशु का और दिल में हो सतनाम।
ताकत के आगे हम कुछ भी नहीं। बड़े दौर गुजरे हैं जिंदगी में, ये दौर भी गुजर जाएगा। थाम के अपने कदमों को कर ईश्वर की सेवा। वक्त आ गया है नव चेतन, नव विश्वास, नव निर्माण का। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए दिखी कलेक्टर की प्रतिबद्धता। बरसते पानी के बीच बलौदाबाजार कलेक्टर ने हितग्राहियों के घर घर जाकर लिया जायजा। देखिए पूरी रिपोर्ट। जिला कलेक्टर कार्तिकेय गोयल ने कल शाम भीगते हुए बारिश के बीच में आंगनबाड़ी एवं मध्याह्न भोजन के बदले राशन प्राप्त करने वाले हितग्राहियों के घर घर जाकर जायजा लिया। श्री गोयल ने पलारी विकासखंड के अंतर्गत ग्राम पंचायत अमेरा में स्थित प्राथमिक स्कूल के तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली कुमारी दुर्गा फेकर के घर गए। उनके पिता पेशे से किसान हैं, उनसे राशन वितरण के बारे में जायजा लिया। उन्होंने बताया कि कल हमारे घर मेरे बेटी के शिक्षक एवं स्व सहायता समूह की महिलाएं घर में आकर 4 किलो चावल एवं 800 ग्राम दाल घर छोड़कर गए हैं। उन्होंने कलेक्टर को चावल एवं दाल का पैकेट भी दिखाया। कलेक्टर ने उनसे घर के हाल चाल के बारे में भी पूछताछ किया। साथ ही उनको राशन कार्ड एवं पीडीएस चावल के बारे में पूछा तो तिजऊ राम ने बताया कि मेरा राशन कार्ड बना हुआ है,